असुर निकंदन राम दुलारे, राम 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 सीता राम कहो, राम 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 राजा राम कहो, राम 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 सीता राम कहो, राम 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 राजा राम कहो। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अतकाल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता शील धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छोटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। राम 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 सीता राम कहो, राम 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 राजा राम कहो, राम 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 सीता राम कहो, राम 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 जय जय राम कहो, राम 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 सीता राम कहो। पवन करे संकट हरण, मंगल मूरत राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु। बोलो बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आइए हमारे माता जी का आगमन हो रहा है, व्यास जी का। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर सभी स्वागत करते हुए ताली बजाते हुए उनके स्वागत में सभी कहेंगे। आइए भजन के भाव पर सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और स्वागत भजन ताली बजाते हुए करेंगे और कहेंगे। स्वागत है मेरे गुरुवर का स्वागत है। स्वागत है मेरे गुरुवर का स्वागत है। स्वागत है मेरे गुरुवर का स्वागत है। सत्संग में आ जाओ, आकर कथा सुना जाओ। भागवत में आ जाओ, आकर भाग्य जगा जाओ। स्वागत है मेरे गुरुवर का स्वागत है। स्वागत है मेरे गुरुवर का स्वागत है। हमारे भाग्य हुए गुरुवर आप पधारे हैं। धन्य हमारे भाग्य हुए गुरुवर आप पधारे हैं। आपके दर्शन पाकर तो बदले अपने सितारे हैं। आपके दर्शन पाकर तो बदले अपने सितारे हैं। अपने इस भागवत में
पे तिलक लगा कर हम पुष्प अर्पण करते हैं। माथे पे तिलक लगा कर हम पुष्प अर्पण करते हैं। हाथ जोड़ कर हम सभी चरणों में अर्चन करते हैं। हाथ जोड़ कर हम सभी चरणों में अर्चन करते हैं। अभिनंदन चंदन है आप सभी का वंदन है। अभिनंदन चंदन है आप सभी का वंदन है। सत्संग में आ जाओ आकर भाग्य जगा जाओ। भागवत में आ जाओ आकर कथा सुना जाओ। स्वागत है मेरे गुरुवर का स्वागत है। 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 बोलो 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 गुरुदेव भगवान की जय। व्यास नारायण महाराज की जय। राधा राधा जय श्री राम जय श्री राम राधा हरि हरि साजं च वरति संयोक्ता वह्निनायोजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरावः। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आई भागवत भगवान की आरती में सभी सम्मिलित होकर आई मंगलमय आरती उतारते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही 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 नाम यही जग मंगल की आरती। प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगबंध खोल सतमार्ग
वदन् पुरुखं पशुमा जले शीतले कर्णं महानीराजनं दर्शयिता हस्तौ पुष्पाणि धृत्वा। प्रेम शोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। सीताराम राम सीताराम। सीताराम राम 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 बेस राम 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 राधे श्याम। थोड़ा सा बढ़ाना हल्का। सीताराम बस। नमः परमहंसाय स्वागत चरण कमल चिन मकरंदा भक्त जन मानस निवासाय श्री ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता
सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण कथा यहाँ होत है, आओ विराजो वीर हनुमान, प्रेम सहित आसन धरो, करो सदा कल्याण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की आनंद कंद भगवान की मोर मुकुट बंसी वाले की सियापति रामचंद्र की, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, 33 करोड़ देवी देवताओं की, आदि शक्ति पीठ महामाया देवी की, आदि शक्ति पीठ घटोई माता की, आदि शक्ति पीठ महाउली माता की। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, नर योग्यमो
पीठ दुर्गे मैया की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर अकारण करुणा वरुणालय, भक्तों पर दया करने वाले, भक्तों पर कृपा बरसाने वाले करुणा के सागर श्री कृष्ण जी श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आम्बा पराम्बा जगत जननी, जगत की माता, जगत की कल्याण करने वाली माता भगवती के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए भूत भावन श्री भोलेनाथ सरकार के चरणों में बारंबार निवेदन करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए गीता, अनुसुईया, गार्गी के पग चिन्हों का अनुसरण करने वाली मेरी समस्त माताएं एवं बहनें, भरत भावी वीर कर्ण के बाल गोपाल एवं जितने भी श्रोता समाज हैं, यत्र तत्र अन्यत्र से पधारे हुए श्रोता समाज एवं YouTube के माध्यम से जो हमें सुन रहे हैं, सबके हृदय में बैठे मेरे राम जी को बार बार सादर जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सबके हृदय में भगवान जो बैठे हुए हैं, उनको मेरा सादर जय सिया राम। आइए अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पण अर्पण करते हुए भगवान की कथा की ओर आप और हम प्रवेश करेंगे। तद उपरांत भगवती की जैसी कृपा, मोर मुकुट बंसी वाले की जैसी कृपा, आगे कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। नींद चुराई नींद चुराई मेरी बंसी बजा के, चुराया मेरा सैर चला के, अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया।
हम तुम्हारे हो गए, श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा, मेरे खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। आजा मेरे श्याम तरस रही अखियां, 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 तरस रही अखियां, बरस रही अखियां, तरस रही अखियां, बरस रही अखियां, तरस रही अखियां, बरस रही अखियां। तरस रही अखियां, बरस रही अखियां। आजा 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 आजा, आजा मेरे श्याम तरस रही अखियां, आजा मेरे श्याम तरस रही अखियां, आजा मेरे श्याम तरस रही अखियां। आजा मेरे श्याम तरस रही अखियां। इन्हें बना दे भाई। बोलिए आनंद कंद भगवान की। की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। कल आपने और हमने भगवान के सुंदर गिरिराज जी की कथा का रसास्वादन किया एवं श्री कृष्ण जी रणछोड़ कहाए। क्यों? क्योंकि मैया रुक्मणी के साथ उनका वर्ण हुआ, ब्याह हुआ। भगवान का सुंदर ब्याह उत्सव का आप और हमने आनंद लिया। तत्पश्चात आज कथा का विश्राम दिवस है। सुदामा चरित्र, परीक्षित मोक्ष एवं भगवान ने जितनी विवाह किए हैं सबका वर्णन। भगवान की कथा रसो वैसा है। सत्य कहें भैया, हमें तो ऐसा लग रहा है कि कल ही कथा प्रारंभ हुआ है और आज विश्राम होगा।
सुख का घड़ी जो होता है वो अति शीघ्र व्यतीत होता है, लेकिन जो दुख का घड़ी होता है मानो एक एक क्षण पहाड़ के समान हो जाता है। किसी ने कहा है कि एक जन्म के नहीं, 2 जन्म के नहीं, 3 जन्म के नहीं, अपितु अनंत जन्मों के जब पुण्य अर्जित हो जाते हैं, उन्हीं के घर में, उन्हीं के ग्राम में, उन्हीं के गृह में ये श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा होता है। कथा क्या है? जो जीवन की व्यथा को समाप्त कर देवे, वही कथा है। अच्छा आप मन बतावा, अपने घर के चारी निंदाला कोई रोज रोज गोठिया तो कई दिन सुनही का नहीं सुने, लेकिन भगवान के कथा ला एक वक्ता नहीं 1000 वक्ता भी आके अगर भगवान की यही कथा लगाही तो अलग अलग प्रकार से रही। काबर? पनीर एक होता है, लेकिन बनाने की रेसिपी जो है वो अलग अलग होती है। ठीक उसी प्रकार भगवान की कथा भी हमें नूतन नूतन प्रतीत होती है, नया दिखता है। भगवान की कथा को जितने बार श्रवण करेंगे उतने बार आनंद की प्राप्ति होती है। ये जो कथा है ना भैया, ये जीवन में संस्कार सिखाती है, संस्कारवान व्यक्ति को बनाती है। कथा के माध्यम से व्यक्ति के हृदय में भक्ति महारानी आती है, और जब भक्ति महारानी आती है तब जीवन को स्वर्ग बना देती है, क्योंकि जिसके जीवन में भक्ति है वही तो भगवान से जुड़ता है ना। जिसके जीवन में भक्ति ही नहीं है वो भगवान से कहाँ जुड़ेगा। प्रथम दिवस की कथा में आपने श्रवण पान किया भक्ति ज्ञान वैराग्य की। भक्ति मैया ही तो है ना, भक्ति मैया का प्रादुर्भाव प्रथम होता है, तद उपरांत क्या आता है? ज्ञान और वैराग्य। जब भक्ति आएगी तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ज्ञान आने लगेगा, और जब ज्ञान आने लगेगा तो धीरे धीरे वही ज्ञान और वही भक्ति एक साथ मिलके आपको वैराग्य की ओर ले जाएगी। ये भगवान की कथा की महिमा है। जिसके जीवन में कथा है मानो उसके जीवन में ऐसा रस है जो रस कभी जीवन में समाप्त होने वाला नहीं है ना भैया? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मैया रुक्मणी ने अपनी भाभी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण जी के लिए प्रेम पत्र लिखा। कितने श्लोक में लिखा बताइए? याद है? नहीं है? केवल आप बस स्टूडेंट नहीं हैं, आप लोग भी हैं। बताइए बताइए। ईमन के तो दूधे भात है। जतका बेर भजन चलही ततका बेर नाचे बर सब ले आगू। अब कथा बेरा में इनका नींद आत रही थे, चाहे कतको रोचक कथा रहे। चलिए ठीक, कोई बात नहीं है। आप दोनों श्रवण कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। भगवान के लिए मैया रुक्मणी ने 7 श्लोकों में प्रेम पत्र लिखा। 7 श्लोक में प्रेम पत्र लिखा। भगवान ने जैसे ही इस प्रेम पत्र को देखा, उसमें पहला शब्द लिखा था श्रुत्वा गुणानुभुवन सुंदर। कहने का अभिप्राय ये है कि केवल उनके बारे में सुना था, उनको देखा नहीं था। अब के मन का करते? बिहाव लगे नहीं रहे, पहली फोटो देखते, तेकर बाद में तहाँ बिहाव ला फिक्स करते आए कि नहीं। लेकिन रुक्मणी मैया ने केवल कृष्ण जी के बारे में सुना था, सुनने के उपरांत ही उनको प्रेम हो गया। अस्तु श्री कृष्ण जी को जब प्रेम पत्र भेजा 7 श्लोकों में, तो केवल पहला शब्द बस सुना श्री कृष्ण जी ने, केवल एक शब्द, पूरा नहीं पढ़े थे, और तुरंत ही मैया रुक्मणी का वर्ण कर लिया।
जैसा कि कथा के प्रथम धारा से लेकर आज विश्राम दिवस तक हम पहुंचने जा रहे हैं। सीताराम राम बीरू भैया कहाँ? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। रुक्मणी जी के और श्री कृष्ण जी के विवाह में हमें एक ही चीज सुनने में आई, एक ही चीज समझने में आई कि किसी व्यक्ति को प्रेम करने के लिए देखना आवश्यक नहीं है, उसके बारे में सुन लेना भी प्रेम उत्पन्न कर देता है। अच्छा आप मन बतावा, कृष्ण जी का कौन कौन देखे है? कोनो देखे है का? नहीं देखे है ना, लेकिन केवल इनकी कथा का रसास्वादन कर रहे हैं कि मोर मुकुट बंसी वाले कैसे गोपियों के साथ लीला करते हैं, कैसे ब्रजगलियों में घूमते हैं, कैसे माखन चोरी करते हैं, कैसे उद्धव जैसे ज्ञानी को गोपियों से संवाद करवाते हैं और ज्ञानी उद्धव को प्रेमी उद्धव बना करके भेजते हैं। और केवल भगवान के कथा का श्रवण करके ही हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता है, हम भगवान को जान सकते हैं। जाने बिनु न हो ही परतीति, अब बिनु परतीति प्रीति। जाने बिनु न हो ही परतीति, अब बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति। जब तक के भगवान को, भगवान की कथा को सुनोगे नहीं, तब तक के उनसे प्रीति होने वाली नहीं है। उधव सुधव है चलो, सुन गोपियन के बोल। ज्ञान बजाए डुगडुगी और प्रेम बजाए ढोल। उद्धव जी आए ना
तो गोपियों को ज्ञान दे रहे हैं। अरे तुम गोपियों, ये तो सुन लो, ये कृष्ण नहीं है, परम ब्रह्म परमेश्वर है, भगवान है। और तुम क्या करती हो? उसके साथ गलबैया डालकर नाचती हो, उसे माखन खिलाती हो, उसे डंडे पकड़ करके दौड़ाती हो। अरे कुछ तो समझो। अब ज्ञानी आदमी तो ज्ञानी जैसे बात करेगा, लेकिन ज्ञानी उद्धव को गोपियों के प्रेम ने ऐसा सीख और ऐसा ज्ञान दिया मानो उद्धव ज्ञानी बनकर आया था लेकिन प्रेमी बन के गया। गोपियन ने उद्धव से कहा, ये बताओ उद्धव, बड़ी ध्यान से तन्मयता से सुनिएगा। माता राम बैठ जवाना, गाना चल ही, भजन चल ही, तत्का बिर चढ़ा ले, बैठ जावा। तो गोपियां कहती है, उद्धव आपसे हम एक ही प्रश्न करते हैं, हमारे एक प्रश्न का आप उत्तर दे देंगे तो आप जैसा कहेंगे वैसा हम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। गोपियां कहती है, उद्धव एक पति है और एक पत्नी है, जिसके बीच में बहुत प्रेम है, अनंत प्रेम है, मानो एक क्षण भी दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। लेकिन वो पति सैनिक है। आपको हम प्रश्न कर रहे हैं, हम सारी गोपियां, इस प्रश्न का उत्तर आप दे देंगे तो आप जैसा कहेंगे वैसा हम करने के लिए तैयार हैं। कहा ठीक है, कहो। तो उस सैनिक पति जो है वो देश की रक्षा करने के लिए बाहर जाएगा। किसको छोड़कर जाएगा? अपनी पत्नी को, अपनी भार्या को छोड़कर जाएगा। लेकिन प्रेम भी इतना है दोनों के बीच में कि दोनों एक क्षण भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। लेकिन धर्म, व्यक्ति के जीवन में कर्म नहीं होगा तो धर्म भी नहीं हो सकता। जब तक के धन नहीं होगी तो परिवार नहीं चल सकता, जीवन नहीं चल सकता। तो पैसा, धन कमाने के लिए, धन एकत्रित करने के लिए, पैसा कमाने के लिए घर तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। घर में बैठे बैठे तो लक्ष्मी आ नहीं सकती है, श्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो वो सैनिक पति जब जाता है तो उसकी पत्नी जो है विनती करती है अपने पति से, कहती है, स्वामी आप चले जाएंगे तो आपके जाने के बाद मुझे कुछ ऐसी निशानी दे जाइए जिसको आपके न रहने पर भी उसको देखकर मैं आपका आधार समझूं। जब जब मैं उसको देखूं तो मुझे आपकी याद आए। पति ने कहा ठीक है। अपने ही समान एक मूर्ति बनवाई और मूर्ति बना करके अपने पत्नी को दे दिया। कहा तुम इसी का पूजन करना, इसी से अपने मन की वार्ता करना, इसी से अपना दुख सुख बांटना और समझना कि मैं तुम्हारे समक्ष अहरनिश हूँ, हर क्षण हूँ और कभी अपने आप को अकेले मत सोचना। पत्नी ने कहा ठीक है। राम कथा में भी जब भरत जी राम जी को लेने के लिए वनवास गए तो राम जी ने कहा कि पिता के वचनों का पालन करना है। अस्तु, आप मुझे कुछ निशानी दीजिए। तो भगवान ने अपने चरण पादुका को भरत जी को दिया था, जिसको वो अपने शीश पर धारण करके लेके आए थे। उसी की आज्ञा से पूरा अयोध्या का राज्य चल रहा था। भरत जी इतना सम्मान करते थे अपने भाई का। और आज क्या है समाज में, भाई और भाई के बीच में संपत्ति का बंटवारा हो रहा है और संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन भैया ये कथा हमें सीख देती है कि भाई और भाई के बीच में संपत्ति का नहीं अपितु विपत्ति का जब बंटवारा होने लग जाएगा तो ये संसार में धर्म बचा रहेगा, कर्म बचा रहेगा, प्रेम बचा रहेगा। इसलिए जीवन में संकल्प लिया जाए कि भाई और भाई के बीच में संपत्ति का लड़ाई ना हो अपितु विपत्ति का बंटवारा हो और एकजुटता हो। आज हम देख रहे हैं अपने नेत्रों के सामने आदरणीय लोकनाथ पटेल जी, जिनका स्वर्गवास हो गया है,
उनके स्वर्गवास होने के उपरांत बड़े पिताजी एवं चाचा जी ऐसे ढाल बन करके श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करवाए हैं। धन्य है ये परिवार जो अपने भाई के जीव को भगवान के चरणों में पहुंचा रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए। जैसे ही उस पति ने अपनी पत्नी को वो मूर्ति प्रदान किया, पत्नी उस मूर्ति से बात करती, कभी दुख होता तो दुख बांटती, सुख होता तो सुख बांटती, पूजन करती, सब कुछ करती, यहाँ तक के उस मूर्ति को भोजन भी कराती। एक दिन वो सैनिक अपने घर आया, उसी वक्त वो अपने पति की उस मूर्ति का पूजा कर रही थी और पति दरवाजा ठोक रहा था, लेकिन वो पत्नी दरवाजा नहीं खोल रही थी। यहीं पर गोपियों ने प्रश्न किया, किससे? उद्धव जी से। अब बताओ ज्ञानी उद्धव, उस पत्नी को उस पूजन को छोड़कर दरवाजा खोलना चाहिए, पति का सम्मान करना चाहिए, कि जो स्वयं साक्षात पति आए हैं उनको जाकर के स्वागत करके बुलाना चाहिए या पूजन करना चाहिए? उद्धव का दिमाग घूम गया। कहा साक्षात ज्यादा जरूरी है कि मूर्ति ज्यादा जरूरी है? तुमको नहीं है क्या इतना ज्ञान? कहा हमको तो ज्ञान है ही नहीं, हम तो गोपियां हैं, हम तो प्रेम में डूबी हुई हैं। और वैसे भी जो व्यक्ति प्रेम में डूबा रहता है वो आधा पागल होता है और धीरे धीरे पूरा पागल हो जाता है। और गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में पागल थी। तो कहा हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो उद्धव कहते हैं जो साक्षात उसका पति आया था उसका पूजन करना चाहिए, उसको भोजन कराना चाहिए, उससे बातें करनी चाहिए। यही हम तुमको भी बोल रहे हैं। हमारे पास जो साक्षात श्री कृष्ण जी हैं उनको हम अपना बेटा बनाकर प्रेम करें, हम अपना पति मानकर प्रेम करें, हम अपना पिता मानकर प्रेम करें कि तुम्हारे जैसे नारायण मानने लगे। ये होता है प्रेम। आप जो भी संबंध जोड़ लीजिए भगवान से, उस संबंध में आपका उद्धार हो जाएगा। भगवान को भगवान मत मानो, जीवित मान करके उनसे कोई न कोई संबंध बना लो। जीवन की 3 धारा है, एक है संबंध, दूसरा है समर्पण और तीसरा है विश्वास। जो जिनके जीवन में यह 3 विद्यमान हैं उनका जीवन ही स्वर्ग है, जीवन ही स्वर्ग है। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज हमार भागवत कथा की सुदामा चरित, परीक्षित मोक्ष और कथा विश्राम सायंकाल चढ़ोतरी के कार्यक्रम आज होना है। जैसे कि कल हम आप चेता रहे हैं कि आज शाम से ही चढ़ोतरी कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगी और कल सुबह हवन पूजन और जो भी और कार्यक्रम शेष है, तुलसी वर्षा सद्धारा कल होना है। आप सबसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, कृपा करिए। थोड़ा सा कार्ड में कुछ मिस प्रिंट हो है, ये नाम से कथा एक दिन आगे तक 4 तारीख के डेट वो लिखाई से, लेकिन आज ही कथा के विश्राम है। और जो भी हमारे परसों आने वाला है मेहमान तेल सूचना दे दे वहां पहुंच जाए, उखर खबर के परसों अवैया बहुत तुहर मेहमान मन से मोल जानकारी मिली से आजे सूचना कर दे। कल सद्धारणा है बरुवन सादर आमंत्रित थे। हमारे बीच कुछ हमारा अतिथि मन आए, उखर नाम मैं पुकारना चाहूँ। रुद्र यादव जी, रुद्र यादव कोट में सुनार हमारे लड़का है, बहुत अच्छा सहयोगी लड़का है। अगर आस पास हो तो उमन आके यहाँ व्यास मन से आशीर्वाद प्राप्त करी। चौवाराम देवांगन जी रेमंड परिषद से आए हैं भैया, आपसे निवेदन है कि आप मन आके व्यास मन से आशीर्वाद प्राप्त करिए। थोड़ा शीघ्रता करिए, विलंब मत करिए। रघुनाथ यादव जी आप मन भी रेमंड परिषद से, आपसे भी निवेदन कि आप मन भी व्यास मंच आके आशीर्वाद प्राप्त करिए।
चंद्रशेखर शर्मा जी, ये हमारे पुजारी है माता चौरा कल्याणपुर के। आपसे भी निवेदन कि आपन भी आके व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करिए। लक्ष्मी प्रसाद साहू जी कल्याणपुर, आपसे भी निवेदन करूं कि आपन भी आके व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करिए। लक्ष्मी प्रसाद साहू जी। लाला पटेल सिल्ली, ये हमारे प्रमोद भाई के मितान है। आपसे भी मोर निवेदन कि आपन भी आके आशीर्वाद प्राप्त करिए। श्री राधे। भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। जग के सारे नामों में, जग के सारे नामों में आए तेरे नाम रे। भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। जग के सारे नामों में, जग के सारे नामों में आए तेरे नाम रे। भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि बोल। भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। वीरेंद्र ठाकुर जी मस्तूरी और साथ साथी आए हैं। आप सादर आमंत्रित है व्यास मंच में आके आशीर्वाद प्राप्त करिए। वीरेंद्र ठाकुर जी मस्तूरी साथ आपन के साथी भी आए हो, वो मन सादर आमंत्रित है यहाँ व्यास मंच में। आपके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मनमोहन धन सामरे। भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। भज हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हे श्री हरि का नाम रे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा वल्लभ सरकार की जय हो। आवाज से बढ़ावे भाई। हाँ पहना देगा, कोई दिक्कत नहीं, पहना देगा। भगवान का प्रथम विवाह हुआ रुक्मणी जी से, जिनका पानी ग्रहण संस्कार कल हुआ। बलराम जी का भी विवाह हुआ।
एक असुर था जिसका नाम था समरासुर। समरासुर नाम के असुर को ये श्राप था कि तुम्हारा वध जो है भगवान श्री कृष्ण का पुत्र होगा, उसी के द्वारा होगा। समरासुर एक दैत्य था, आतताई था। उसकी उपद्रव मानो इतनी थी, उससे पूरे नर नारी परेशान हो चुके थे। उसे श्राप मिला था कि तुम्हारा वध जो है श्री कृष्ण जी के पुत्र द्वारा होगा। उनके पुत्र का नाम होगा प्रद्युम्न। जैसे ही श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न का प्राकट्य हुआ, उनका जन्म हुआ, तो समरासुर को पूर्वाभास था, पता था कि श्री कृष्ण जी के पुत्र के हाथों से ही मेरा वध होगा। तो राक्षसों का दिमाग मानो ऐसे लगता है कि कंप्यूटर से भी आगे चलता था। एक तो जितने असुर, जितने राक्षस थे, सब जितना भी तपस्या करते थे, उनका एक ही बात रहता था वरदान में कि हम मरे ना। उनका एक ही प्लानिंग रहता था कि केवल हम मरे ना। असुरों को जीने की बड़ी इच्छा होती है, और आप लोगों के और हमारे जीवन में भी यही होता है। असुरों को जीने की इच्छा ज्यादा रहती है, और पापी मन अति दिन ले जीते, और पुण्यात्मा मन बहुत जल्दी भगवानों का सकेल लेते। कारण भगवान को भी तो अच्छे लोगों की आवश्यकता है, और जितने पापी उतने दिन तक जीते हैं और सारे कर्मों को भोग कर ही भगवान के यहाँ जाते हैं। स्वर्ग और नरक सब यही है। हमारे आपके किए हुए कृत्य का फल भोग हमें यही मिलता है। तो जैसे ही प्रद्युम्न जी का प्राकट्य हुआ, समरासुर को पूर्वाभास था कि मुझे श्री कृष्ण के पुत्र के द्वारा ही मृत्यु मिलेगी। तो उसने क्या किया, जैसे ही प्रद्युम्न जी का प्राकट्य हुआ, उसको प्रसूति गृह से ही चुरा लिया गया, और चुरा करके क्या किया, बहती हुई गंगा में प्रवाहित कर दिया गया। लेकिन एक बात कहें भैया, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और रहे भरोसा राम के तो पर्वत में हरियाए। अच्छा ये बताइए, पर्वत में, पहाड़ में तुलसी का वृक्ष होता है, उसमें कौन जल देने जाता है? कोई जाता है क्या? किसके भरोसे वो तुलसी मैया हरी भरी रहती है? केवल प्रकृति और भगवान के भरोसे। लेकिन तुहर हमर घर माँ तुलसी चौरा के अंगना माँ, जो अंगना में तुलसी चौरा रही थे, ते में 4 दिन पानी नहीं देबो तो तुलसी जी का हो जाए, इलाज है। काबर उलहा मन पानी देवत है। लेकिन जो पर्वत में है वो भगवान के आश्रय में है, उन्हीं की कृपा से वो उनका जीवन चलता है। तो जब प्रद्युम्न जी को गंगा में प्रवाहित किया गया, तो एक मछली थी, जिस मछली ने उसे निगल लिया। मछली ने उसे निगला तो एक मछुआरा ने उसको जब जाल डाला तो वो मछली भी उसमें फंस गई। किसमें? जाल में। और जब जाल में मछली फंसी तो कहा जाए एक ऐसी स्थिति आई जिसमें वो मछली समरासुर का जो भोजन बनाने वाले थे, उसी भोजन भंडारी के पत्नी को मिल गया। और जब मछली को काटा गया तो मछली के जो पेट था, मछली का जो पेट था, मछली के पेट से बालक निकला। थोड़ा सा आश्चर्य तो लगेगा ना कि मछली के गर्भ से कैसे पेट से बालक निकलेगा। इस बात को समरासुर को बताया गया कि एक मछली निकली है, तालाब से हमें मिली हुई है, उसको हमने जैसे ही रसोई गृह में लाया बनाने के लिए, तो उसके गर्भ से हमें एक बालक मिला है। समरासुर ने कहा तो उस बालक को क्या करना है? उसको आखिर मेरे प्रजा में उसकी क्या काम है? तो प्रसूति गृह से जो उठाया गया था वही प्रद्युम्न बालक था।
लेकिन ये बात उसको समरासुर को पता नहीं था। भोजन भंडारी की पत्नी का कोई बच्चा नहीं था, और जिसके जीवन में एक बालक और बालिका नहीं होते हैं ना, उसका कष्ट वही जानेंगे कि क्या होता है बालक बालिका ना होने का कष्ट। वो भोजन भंडारी जो थे, उनकी पत्नी ने कहा, दुर्भाग्यवश मेरे जीवन में कोई बच्चा नहीं है, मैं ही इस बच्चे का पालन पोषण कर लूंगी। ये लीला है ना, श्री कृष्ण जी की लीला है। वो पत्नी जो भोजन भंडारी की पत्नी थी, वो उस बच्चे का लालन पालन करने लगी, सुंदर उसको खिलाने लगी, पिलाने लगी, नहलाने लगी, पुचकारने लगी, प्रेम करने लगी। धीरे 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 वो बालक बड़ा होता गया। जब वो बालक किशोरा अवस्था में आया तो वही माँ की चित्त वृत्ति बदलने लगी, उसकी जो देखने की स्थिति थी वो बदलने लगी। लेकिन प्रद्युम्न जी साधारण नहीं थे। प्रद्युम्न जी श्री कृष्ण जी के पुत्र थे। उनको ये आभास हो गया कि ये जो मुझे पाल पोस कर बड़ा की है, इसका चित्त वृत्ति मेरे लिए सही नहीं है। देखिए, हम हमेशा से कहते आ रहे हैं, कथा के प्रथम दिवस से, ये दृष्टि बहुत कुछ बताती है। जिसको दृष्टि देखना आ गया, समझना आ गया, मानो यही नेत्र प्रेम छलकाती है, यही नेत्र करुणा छलकाती है, जिससे आंसू निकल जाता है, अश्रुपात होता है। यही नेत्र क्रोध दिखाती है, जिससे आंखों से मानो अग्नि प्रवाहित हो रही हो। यही नेत्र है जिससे युद्ध हो जाए, यही नेत्र है जिससे प्रेम हो जाए। तो नेत्र को बड़ा सोच कर समझ करके प्रयोग किया जाए। अपनी दृष्टि को जो व्यक्ति सुधार ले, मानो उसका सृष्टि सुधर जाता है। तो जब उसकी दृष्टि बिगड़ने लगी तो प्रद्युम्न जी ने कहा कि आखिर बात क्या है, आप मेरी माँ के समान हैं और माँ ही है। क्यों? क्योंकि पालने वाली, जन्म देने वाली से बड़ी माँ होती है पालने वाली। कहा, कुछ तो बात है जो तुम्हारी दृष्टि बदल रही है, सत्य सत्य कहो, क्या बात है? ऐसी दृष्टि देखने का कारण क्या है? तब उसने कहा, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। प्रद्युम्न जी की बुद्धि हैरा गई। कहा, प्रेम करती हो? तुम्हें शर्म आना चाहिए। मैं तुम्हारे पुत्र के समान हूँ, पुत्र जैसा हूँ। अस्तु, तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, तुम्हारी दृष्टि कैसे मलिन हो गई, तुम्हारा चित्त कैसे मलिन हो गया? तब उसने कहा, नहीं स्वामी, आप मेरे पति ही हैं, मेरे प्राणनाथ ही हैं। कहा, ये कैसे हो सकता है? कहा, आप इससे पूर्व जन्म में कामदेव थे। किसी ने राम कथा सुना होगा तो उसे पता होगा कि कामदेव को शिव जी ने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था। क्यों? क्योंकि जब भगवान के भजन में शिव जी बैठे थे, देखिए भैया, तुम पुनि राम राम दीन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सागर जपहु अनंग राती, सागर जपहु अनंग राती। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयौ जरि छारा। जब शिव जी का तीसरा नेत्र खुला
मानो कामदेव भस्म हो गए। और जब कामदेव जी भस्म हुए तो रति विलाप करने लगी, अपने पति के जाने के कष्ट में रुदन करने लगी और शिव जी से प्रार्थना करने लगी कि हे शिव जी, हे प्रभु, हे जगत के स्वामी, हे देवादिदेव महादेव जी, आपने तो मेरे पति को जला करके भस्म कर दिया, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। तो कहा तुम चिंता मत करो, मैं ये वरदान देता हूँ कामदेव जी को कि एक समय ऐसा आएगा जिसमें श्री कृष्ण के पुत्र बन के प्रद्युम्न जी जन्म लेंगे और उसी समय तुमसे उसका मुलाकात होगा, उसका भेंट होगा और तब तुम उसको पति के रूप में पाओगे। वही कामदेव जी जो है रति ही है जो भंडारी की पत्नी बन करके वहां जा करके प्रद्युम्न जी का लालन पालन की। और अब जब पूर्वाभास में उनको बताया गया प्रद्युम्न जी को कि ये जो है मैं आपकी पत्नी ही हूँ, पूर्व जन्म में मैं आपकी पत्नी ही थी, भगवान का ऐसा ऐसा लीला हुआ, ऐसा ऐसा श्राप मिला, ऐसा ऐसा आशीर्वाद मिला, इसके उपरांत मैं आपकी पत्नी बन करके फिर से इस जन्म में आपसे मेरा भेंट भया। ये बात जब पता चला प्रद्युम्न जी को, ये भी बताया उसी भोजन भंडारी की पत्नी ने। लीला है ना ये भैया, लीला होता है तो परिवर्तन रहता है, पात्र बदले जाते हैं। कहा कि आप श्री कृष्ण जी के पुत्र हैं और आपको प्रसूता गृह से ही उठाया गया था और आपको जल में प्रवाहित कर दिया था। मछली आपको निगलनी थी, उसी मछली के गर्भ से आपने जन्म लिया, आप आए और मैंने आपका लालन पालन किया। लेकिन जो भगवान होते हैं, जो देवियां होती हैं, उनका अवस्था एक ही रहता है भैया, न उन लोग कभी बुजुर्ग होते हैं और न ही उन लोग कभी मरते हैं। भगवान हो संत हो, इन लोग मरते नहीं, शांत होते हैं, शांत होते हैं, केवल उनकी समाधि लगती है। आपका और हमारा जन्म होता है, आप और हम मरते हैं, लेकिन भगवान का प्राकट्य होता है। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं, आप और हम जन्म लेते हैं। तो जैसे ही प्रद्युम्न जी की पत्नी रति ने ये सब कुछ बताया प्रद्युम्न जी को क्रोध आ गया। और जब उनको क्रोध आया तब उन्होंने ठान लिया कि आज मैं उस समरासुर को छोड़ूंगा नहीं, उसने प्रसूता गृह से मुझे मेरी मां से अलग कर दिया। जब जदवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामही धारा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन न अन्यथा जाई मोरा। कहा ये मेरा जो वचन है वो कभी अन्यथा नहीं जाएगा। शिव जी ने कहा मैया रति से, और रति मैया ने जैसे ही सब कुछ प्रद्युम्न जी को बताया, प्रद्युम्न जी को ऐसा क्रोध आया मानो आज मैं इस समरासुर का वध करके रहूंगा, समरासुर को छोड़ूंगा नहीं, उसने मुझे मेरी मां से विलग कर दिया। समरासुर के समक्ष गए और जाकर के प्रद्युम्न जी ने एक ही मुष्टिका में उनका वध कर दिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और जैसे ही समरासुर का वध हुआ तब ये बात पता चला श्री कृष्ण जी को, मैया जामवती को, मैया रुक्मणी को, जितनी पटरानियां थी सबको पता चला कि प्रद्युम्न जी आज भी जीवित हैं। और जब जीवित है करके पता चला तो उनके साथ एक एक खुशियां नहीं, अभी तो दो दो खुशियां थी। श्री कृष्ण जी के द्वारिका में एक नहीं, अभी तो दो दो प्रसन्नता है, पुत्र भी जीवित है और साथ में उनकी बहुरानी भी है। तो मैया आनंद में झूमने लगी, नाचने लगी, प्रसन्न होने लगी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।
माया में भुला गईला ही तू है नादानी बा रघुवर के भजन गईला कोई दिन के जवानी बा रघुवर के भजन गईला कोई दिन के जवानी बा माया में भुला गईला ही तो हर नादानी बा माया में भुला गईला ही तो हर नादानी बा के भजन गईला कोई दिन के जवानी बा भजन गईला कोई दिन के जवानी बा धीरे धीरे दिनवा गुजर जाई हो तोहरा चेहरा के पानी उतर जाई हो साथ जाई न धन ढिल रह जाई तन साथ जाई न धन ढिल रह जाई तन तोहरा जिंदगी के यही कहानी बा रघुवर के भजन गईला कोई दिन के जवानी बा रघुवर के भजन गईला कोई दिन के जवानी बा माया में भुला गईला ये तो हर नादानी बा माया में भुला गईला ये तो हर नादानी बा रघुवर के भजन गईला कोई दिन के जवानी बा रघुवर के भजन गईला कोई दिन के जवानी बा नाम गावा करते हैं सांस पा नाम गावा करते हैं सांस पा बात माना रिश्ता बहुत खास पा संगी साथी यार केहू नहीं तोहार संगी साथी यार नहीं गाओ तोहार दान भक्ति तोहर निशानी बा रघुवर के भजन गईला कोई दिन के जवानी बा रघुवर के भजन गईला कोई दिन के जवानी बा माया में भुला गईला ये तो हर नादानी बा
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा तो आवाज में बढ़ान भाई, एकदम कम कर दो। मूल्य बढ़ान, ताकत लगते भाई। सीताराम राम और बढ़ा थोड़ा सा। राम राम सीताराम, ताकत मत लगा, इसे आवाज में सेट कर दे थोड़ा से राम, बस 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 बस। राम। हेलो दीपक पटेल जी उड़ता, आपसे निवेदन है कि आप माननीय व्यास मंच में आके आशीर्वाद प्राप्त करा। दीपक पटेल जी। हेलो ठीक, हेलो परमेश्वर यादव जी मल्हार, आपन भी पैधार। परमेश्वर यादव जी पैधार, आप मन से निवेदन है कि आप मन आके व्यास मन से आशीर्वाद प्राप्त करा। परमेश्वर यादव जी। रितेश सिंह उर्फ गोपू भाई कल्याणपुर, आपसे भी निवेदन है कि आप मन भी आके व्यास मन से आशीर्वाद प्राप्त करा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। भगवान का विवाह 16,108 हुआ। श्री परीक्षित जी ने गुरुदेव से समस्त विवाहों की कथा को सुनाने का आग्रह किया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से, भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवती से। जामवती कौन है? जामवंत की बेटी। बहुत बढ़िया। तो किसी ने कहा हाँ ताली बजाओ, सब ताली बजाओ, बहुत बढ़िया। होना चाहिए ना, जब कथा सुनावे कथा वक्ता तो कुछ प्रश्न भी बीच में पूछना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि श्रोताओं का ध्यान कितना है, कि केवल और केवल भजन सुनने आए हैं
तो जब कुछ पता चलता है तो लगता है कि हाँ कथा में ध्यान है। तो जब भी किसी का विवाह होता है तो रूप का भी मैचिंग होता है कि नहीं होता है? ये गोरिया है, टकरिया है, ये सुंदर है, कक्का पान है, का है, देखिए ना बिहाव करते। चुक चुक ले सुंदर नोनी के बिहाव करिया कल उठवालन थोड़ी कर दे है, नहीं करा ना, मने देख के करिया ना। तब सोचो मदन मोहन जो स्वरूप से इतने सुंदर थे, मानो एक बार उनके दर्शन करने के लिए पूरा संसार लालायित हो जाता था। ऐसे मदन मोहन का विवाह किससे हो रहा है? भालू की बेटी से। अब भालू की बेटी आदमी थोड़ी हो जाए, है कि नहीं भैया? जो कहते हैं अरे और कोई नहीं मिला क्या भगवान को जो भालू की बेटी से विवाह कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक सुंदर कथा है सत्राजीत का, जानते हैं ना भैया? बहुत बढ़िया। एक सत्राजीत नाम के राजा थे जो सूर्य की उपासना किए थे भैया, और सूर्य की उपासना किए थे। सोचिए उनका जीवन कैसा था। त्रिकाल संध्या करते थे। एक दिन सूर्य भगवान की ऐसी कृपा हुई, ऐसी करुणा हुई, और भगवान सूर्य नारायण साक्षात प्रकट होकर के उनको समयंतक नाम कर मणि दी, जो एक दिन में कितना भार सोना देता था उतना याद नहीं। अच्छा, एक दिन में 8 भार सोना देता था। समयंतक मणि जो था एक दिन में 8 भार सोना देता था। सत्राजीत के पास ये मणि मानो इतना धन वैभव बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब तुम्हारे यहाँ बतावा, मैं अपन महतारी मन से पूछा था, बहुत कन जैसे मान लेवा चाउर ओर डर था, बहुत कन भात रान डर था, ता ज्यादा होते तो ऐसे लगते नहीं कि कोनो आ जाती फेकाती झन रे खवा देते, लगते ना। वैसने होना भी चाहिए। जो किसी भूखे को और जो जिसको जितना खिलाएगा, सबसे बड़ा चीज होता है किसी के उदर की अग्नि को शांत करना, किसी भूखे को भोजन कराना। यदि आपने किसी भूखे को भोजन करा दिया तो उसके 33 करोड़ रोम के छिद्र से मानो एक एक छिद्र से आशीर्वाद प्रवाहित होता है, और वही आशीर्वाद आदमी के जीवन में लग जाता है। मेला राम यादव जिसके घर हम हैं, 7 दिन में इतना सेवा किए, इतना सेवा किए। हमारे लिए जो भोजन बनाए, हमारे परिकर के लिए जो भोजन बनाए सो बनाए। जो उनके संग में 4 आते थे उनको भी भोजन पवाए बिना जाने नहीं देते थे। व्यासपीठ से माता भगवती से मेरी प्रार्थना कि उनका दिन दुगुना और रात चौगुना हो, भगवान खूब खुश रखे उन्हें। और ये दीदी है, ये दीदी भी इतना सेवा की। आशा दीदी, इसकी बेटी, रोज अपनी, देखिए भैया, सेवा का अलग अलग रूप है। कोई किसी और रूप से सेवा करता है तो कोई किसी और रूप से सेवा करता है। कथा को तो आपने लाया है, यहाँ ग्रंथ को लाया है, कथा कहने वाले हमको लाए, लेकिन हमारी सेवा करने वाले भी हमारे लिए आदरणीय है, क्योंकि सेवा होगा तब तो शरीर तंदुरुस्त होगा ना। अब उनके पास जब समयंतक मणि था और जो 8 भार सोना देता था तो ज्यादा हो गया था, धन बढ़ते जा रहा था। तो श्री कृष्ण जी ने कहा ये समयंतक मणि को आप राज्य को दे दो, जिससे ये जो 8 भार सोना एक दिन में देता है उससे राज्य की सेवा हो जाएगी, और राज्य में जो गरीबी है, अभाव है, वो भी समाप्त हो जाएगा। देखिए भगवान श्री कृष्ण, और भगवान के पास कोई वस्तु की कमी होगी क्या? नहीं होगी, लेकिन लीला है ना, श्री कृष्ण जी की लीला है। लेकिन देखिए भैया, धन, यौवन, संपत्ति और प्रभुता, जीवन में 4 मार्ग है जो व्यक्ति का बिगड़ने का साधन है। आपके पास खूब धन है
लेकिन आपके पास घमंड है, आपके पास किसी को दान करने के लिए, किसी को खिलाने के लिए कलेजा नहीं है, तो वो धन भी धूल के माफिक है। धन यौवन मतलब जवानी और सुंदरता। किसी को अपने स्वरूप का बहुत अभिमान होता है, लेकिन एक बात कही, ये मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। हाड़ मांस का देह है, हमेशा तो एक अवस्था में कोई व्यक्ति रहता नहीं। आज चमचमा रहे हैं, 5 साल बाद उम्र बड़ा होगा, चमड़ी सिकुड़ने लगेगी। तो ये अभिमान भी नश्वर है। रूप, यौवन, धन, संपत्ति और प्रभुता। प्रभुता का मतलब होता है पद और प्रतिष्ठा। किसी व्यक्ति को आप देखना, कहीं विधायक बन गया, कहीं कोई बड़ा सांसद बन गया, कोई अच्छे पोस्ट में बड़े पद में बैठ गया, तो उसको ऐसे लगता है कि संसार का प्रधानमंत्री मैं हूँ, मैं ही चला रहा हूँ। अभिमान, अभिमान जितनी ऊंचाई से व्यक्ति को ऊपर चढ़ाता है, मानो उतनी ही ऊंचाई से नीचे धक्का भी देता है। और जिसके जीवन में अभिमान है, उसका जीवन मानो समाप्त है। इसलिए जीवन में धन तो कमाओ, लेकिन दान करने का हृदय भी बढ़ाओ, सत्कर्म करने का हृदय भी बढ़ाओ, तब वो धन जो है आपके जीवन में कारागार होगी, आपका जीवन कल्याणकारी होगा। अपितु धन का 3 रूप, दान, भोग और नाश। धन है तो दान कर दो, अपितु एक दिन ऐसा समय आएगा जब वो अपने आप नष्ट हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं रह जाएगा। सत्कर्म करो, किसी भूखे को भोजन करा दो, किसी गरीब की सहायता कर दो। जीवन में जो व्यक्ति परमार्थ में जीता है, उसका भगवान 1 का 21 करते हैं, वो भगवान है। कई लोग एमडी होते हैं, जाना भैया, एमडी के मतलब मानसिक दरिद्र। एम मतलब मानसिक और डी मतलब होता है दरिद्र। कतको रहे नहीं छे। एक बात कहे, तू मन लगत हम माता राम, सब मोर महतारी आवा ना, कौन कौन मोर महतारी हाथ तो उठावा। अरे वाह, सबसे बड़ी धनवान मैं हूँ, जो मुझे कोटमी सोनार में इतनी सारी मेरी माँ मिल गई। मैं आप सब मातृ शक्ति को, नारी शक्ति को प्रणाम करती हूँ। मानसिक दरिद्र कहते हैं एमडी। कब्बू जीवन में मत कहिया माता राम हुआ, सब मोर महतारी है तुहर लइका, तब एक ठे सीख दे के जात हम आज ले मई हले। कबू मत कहिया कि हमार घर धन नहीं है, ऐसे कहिया भगवान खूब देहे है, खूब देहे है और देते रहे, और हरा भरा हमार जीवन मंगल से भरत रहे, और कोई धन धान्य के कमी कभू मत रहे। काबर 24 घंटा में एक घट सरस्वती आके जीभ में बैठे, और जिन्हा नहीं है कहते, कबू वह सत्य होगी ता जीवन में दरिद्रता आ जाए। ते कर ले हमेशा कहिया कि तय बहुत देहे हस भगवान, और तोरे बदौलत हमर सब कुछ है। मेरा आपकी कृपा से, कैसे भैया, भगवान की कृपा से आपके यहाँ ये कल्प वृक्ष आ गया ना। आपका प्रयास था और भगवान ने आज ये कल्प वृक्ष आपके घर आंगन में ले आए। धन्यवाद के पात्र हैं आप। बताइए भैया, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा
पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी प्यारे, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। भगवान की कथा में सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरा करम यूं मुझ पे प्यारे, तेरा करम यूं मुझ पे सरेआम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, कन्हैया सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब बोल बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जय हो। अब जब मणि को नहीं दिया समयंतक मणि को, तो सत्राजित का मणि एक दिन खो गया, और जैसे ही मणि खो गया तो उसके मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि अवश्य ही श्री कृष्ण ने समयंतक मणि को चुरा लिया। क्यों? क्योंकि भगवान चोर नाम से प्रसिद्ध थे। चित्त चोर, चीर चोर, माखन चोर, आपके और हमारे हृदय को चुराने वाले भी चोर यही हैं। भगवान न जाने कब किसके जीवन से क्या दुर्गुण को चुरा ले, कोई जान नहीं सकता। तो जैसे ही सत्राजित के मन में ये बात आई कि अवश्य ही ये चोरी, मणि को श्री कृष्ण ने ही चुराया है,
देखिए, जीवन में याद रखिएगा इस बात को, भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष में जो भी व्यक्ति चंद्रमा का दर्शन कर लेता है, चंद्रमा को देख लेता है, उसके जीवन में एक बार कोई ना कोई झूठा कलंक अवश्य ही लगता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जो चंद्रमा को एक बार भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष का जो देख ले, भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष की चंद्रमा को जो एक बार दर्शन कर ले, उसके जीवन में एक कलंक लगता है, झूठा कलंक, मिथ्या। तो श्री कृष्ण जी को भी श्री कृष्ण जी ने भी ये दर्शन किया था, उनको भी भोर से ये दर्शन हो गया था, तो उनके जीवन में भी चोरी का ये कलंक लगा था। वो चोरी करना लीला है, लेकिन ये चोरी एक प्रकार से कहा जाए तो एक इल्जाम है। भगवान को एक दोष लग गया है, कलंक लग गया है। सत्राजीत ने अपनी पत्नी से ये बात कही कि सुनो देवी, मुझे तो ये संदेह है कि ये मणि को अवश्य ही श्री कृष्ण ने चुराया है, लेकिन आपको एक बात निवेदन करें कि नारियों को श्राप है कि कोई भी बात ज्यादा समय तक के उनके पेट में पचने वाली नहीं है। अब कहूँ कोनो कही दे, एक तो ही चला बतात हो, फलनिया जान बता दे, तो फिर देखो फिर वो नव भारत का प्रेस कम हो जाएगा, इतनी जल्दी वो बात जो है प्रसारित हो जाएगी। तो जैसे ही सत्राजीत ने अपनी पत्नी को ये बात कही, ये बात धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते श्री कृष्ण जी तक के पहुंच गई। और जब श्री कृष्ण जी को ये बात पहुंची तो मानो उनको बहुत बड़ी पीड़ा हुई। कोई ला 56 व्यंजन खवा दे, अब एक थी कुछ करू बोल दे, तो 56 व्यंजन के जो स्वाद है ना, तेन एक घाव करेला करू ले पार हो जाते नहीं हुआ। तेकर से ती ते मिर्चा के चटनी में खवा, लेकिन प्रेम अक्का दे दे, अक्का दे दे, अक्का दे दे, के तोर प्रेम 56 व्यंजन ला फेल कर दे। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, मैं चित्त चुराया, चीर चुराया, माखन चुराया, लेकिन मैं किसी का मणि अपने लिए चुरा लूं, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं। ये चरचर चरचर ला सुधार न भाई, का बाजत का चीज है। कलो यही समस्या होत रही सी। बोलिए आनंद कंद भगवान की। थोड़को ना भैया, जरा सा भी जैसे कान में आवाज आता है या किसी का ध्यान हटता है, तो जो गूढ़ कथा रहता है, रहस्य वाला जो कथा रहता है, उससे दिमाग भटक जाता है। जितनी शांति से और जितनी तन्मयता से लोग बैठ के सुनते हैं, श्रवण करते हैं, कथा में आनंद उतना ही ज्यादा आता है। और ये सबसे बड़ा आधार है कथा बोलने का, माइक सही होता है ना, तो और कथा बढ़ती है और अच्छा कथा निकलता है। माइक से डिस्टरबेंस होता है तो समस्या हो जाता है। भाव की कथा की था मैं, जिन में मैं स्वयं डूबे रही था, वही मैं कोई डुबो सकता हूँ। और कथा के ठनियम है, जो उन्हें डूब ही नहीं हो डुबो नहीं सके, जिन्हें पढ़ ही नहीं हो पढ़ाए नहीं सके, जिन्हें सुन ही नहीं हो सुनाए नहीं सके, आई कि नहीं।
कीर्तनों ला तुम सीखा तो शुरू सुनता काबर पुराना महतारी में पढ़े कहाँ रही थे, नहीं पढ़े रहे ना, सब सुन सुन के चार ठे जस गीत रटाए रही थे, तेने जस गीत में पूरा नवरात्रि निकल जाते काबर उनका पता है अब दैसे कही ते कर ले दैसे कही तो गड़बड़ावे नहीं आए कि नो है, सही बात है ना। जब भाव में डूब करके कथा गंगा में आप प्रवेश करेंगे तो वो कथा का आनंद ही कुछ और होता है। भगवान को ये जब कलंक लगा ना तो भगवान ने सोचा कि अब मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके ही दम लूंगा। और भगवान उस मणि को ढूंढने के लिए, समयंतक मणि को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और जब निकलते हैं तब आगे चल करके भगवान को जामवंत जी मिलते हैं। और जामवंत की बेटी का नाम है जामवंती। सत्रेन के पास ये मणि था। वो कौन था? कौन था वो? मणि को जिसने प्राप्त किया था सूर्य की उपासना करके, प्रसेन उसका भाई था सत्रेन, उसके पास था ये मणि। लेकिन भगवान ने सोचा कि आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूंगा तो मुझे पता करना पड़ेगा कि आखिर वास्तव में ये मणि है कहाँ। और ये मणि घूमते 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 सीधा किसके पास चला गया था? जामवंत जी के पास। और जामवंत जी के पास ये मणि था। तो जामवंत ने कहा मेरे हाथ में बड़ी खुजली हो रही है और जब तक कि मैं तुमसे युद्ध नहीं कर लूंगा तब तक के ये मणि तुम तक जाने नहीं दूंगा। अब भगवान ने जैसे ही सुना कि अच्छा तहुन मुरसो युद्ध करे सौखी, भगवान को पता है कि ये कौन है। रामा अवतार में जामवंत जी भगवान के सेना का नेतृत्व करने वाले सबसे वरिष्ठ थे, सबसे बड़े थे। वही आगे की कायाकल्प को बनाते थे। वही सब कायाकल्प को बनाते थे। जब सब अयोध्या आए ना भैया तो उन्होंने कहा कि सबको आप कुछ न कुछ दे रहे हैं, मैं भी आपसे कुछ चाहता हूँ। बस भाई बस बस कुछ न मत। रोज होते भाई वो ढलूज जतका बेर कथा कहना रही थे उतके बेर रोज होते। अब आज लास्ट कथा है, जैसे भी है भगवान के जौन इच्छा। अब कुछ मत छूबे, बस मोर आवाजो है कि कम हो जाए ना तब वो मत छूबे, बस दे सीटी मत आवे, मत आए, बस बैठ जाए आराम से। तो भगवान उस कलंक को दूर करने के लिए मणि की खोज करते करते हुए जब पहुंचे तब जामवंत ने इच्छा प्रकट की, क्योंकि राम जी के जन्म में उन्होंने, राम जी के अवतार में उन्होंने एक ही भगवान से प्रार्थना करी थी कि आप सबको कुछ प्रदान कर रहे हैं तो मैं आपसे एक बार युद्ध करना चाहता हूँ। सोचा भगवान के भक्त इसनो होते, कोनो कुछू चाहते तो कोनो कुछू चाहते। तो ए जो जामवंत जी है ए है कहे रही से कि मैं एक घतोलंग लड़ना चाहता। तो भगवान राम जी जब त्रेता काल में अवतार लिए तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, लेकिन अब ये भगवान जब जन्म लिए हैं द्वापर में तो ये लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी बन के जन्म लिए हैं। कहा अभी तो मैं मर्यादित अवस्था में राम जी बन के जन्म लिया हूँ, जब मैं द्वापर में श्री कृष्ण बन करके जन्म लूंगा
तब तुमसे युद्ध करूंगा। यही जामवंत जी की बेटी थी जामवंती, जिसको जामवंत जी ने मणि को अपनी बेटी जामवंती को दे दिया था। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी उस मणि को ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो पता चला कि जामवंत जी के पास ये मणि है। और जैसे ही उनको पता चला तब कहा मैं युद्ध करना चाहता हूँ, और जब तक तुम युद्ध नहीं करोगे तब तक के ये मणि तुमको देने वाला नहीं हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण जी और जामवंत के बीच में बहुत घनघोर युद्ध होने लग गया। इतनी युद्ध होने लगी मानो 28 दिन तक के ये युद्ध निरंतर चलती रही। ऐसा युद्ध होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी जामवंत को पटकते थे, एक बार जामवंत जी श्री कृष्ण जी को गिरा देते थे। ऐसी युद्ध उनके बीच में 28 दिन तक के हुए। जब उनका शौक पूरा ही नहीं हो रहा था युद्ध करने का, तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उठाया मुष्टिका, दई मारा और जामवंत जी की हड्डी कड़कड़ा गई। कहा अब बस स्वामी, अब सारा युद्ध करने का मेरा मन जो है वो शांत हो गया। अब आप एक बार बता दीजिए आप कौन हैं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा इसी को पहले पूछ लिए होते तो इतना मार क्यों खाते, क्यों तुम्हारा हड्डी फ्रैक्चर होता, एक बार पूछ लेना चाहिए ना। कहा मैं वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ जो त्रेता काल में अवतार लिया था, और तुम मेरे सेना के प्रथम नेतृत्व करने वाले मेरे सेना के वरिष्ठ थे। तब जामवंत जी सीधे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के नतमस्तक हो गए। कहा हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, बहुत बड़ा पाप हो गया है स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। कहा स्वामी आप तो भक्त वत्सल हैं, करुणा के सागर हैं, दया निधान हैं, मुझ पर भी एक कृपा कर दीजिए स्वामी। श्री कृष्ण जी ने कहा कहो क्या बात है, निर्भीक हो करके कहो, तुम्हारे हृदय में जो भी इच्छा है उसे मैं पूर्ण करूंगा। कहा हे नाथ, हे दया वत्सल, हे करुणा निधान, हे चित्तचोर, हे माखन चोर, हे भक्तों के दयालु, आप ये बात जानते हैं कि किसी को दे दिया गया वस्तु कभी उससे दोबारा मांगा नहीं जाता है। और मैं वो मणि जो था, समयंतक मणि था, उसको अपने पुत्री को दे चुका हूँ। अब वो मैं मांगू तो मांगू कैसे। तो आप एक कष्ट करिए, मेरी पुत्री जामवती से अपना विवाह कर लीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा ठीक है, तुम्हारी ये प्रस्ताव भी मुझे स्वीकार है। भगवान ने जामवती के साथ विवाह किया, और विवाह करके भगवान उस मणि को लेकर के जैसे ही द्वारिकापुरी में आए, जा करके सत्रेन को वो मणि जा करके दे दिया, और प्रमाण के रूप में जामवती को खड़ा कर दिया। कहा जामवती प्रमाण दे करके बताओ ये मणि किसके पास था, कैसे आया। तब जामवती ने सारे वृत्तांत को बताया कि ये मणि मेरे पिताजी के पास था, उन्होंने युद्ध में ये मणि जीता हुआ था। तब सत्रेन को बहुत पश्चाताप हुआ। आपके और हमारे जीवन में भी ये होता है, जब जाने में अनजाने में हम किसी से कुछ कह दें और वो बात सत्य नहीं हो तो आत्मग्लानि होने लगती है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सत्रेन को बहुत पश्चाताप हुआ। सत्रेन ने कहा कि स्वामी मेरी इस गलती की बहुत ज्यादा मुझे प्रायश्चित है, मुझे पश्चाताप है स्वामी। कहा अब इस गलती को
सुधारने के लिए सत्येन के पास भी एक बेटी थी। कहा देखो आपका रिश्तेदार कोई अच्छा होगा तो आप चाहोगे ना कि अच्छा जो पहुंच में पहचान में ऊपर होता है तो उस अच्छे पहुंच पहचान वाले व्यक्ति को सब बताते हैं कि दो फलाना सरपंच है, फलाना है, ढेकाना है, वो हम और पिठियरा काका के बेटा है, ऐसे बताते ना। और ये बतावा कोनो गरीब व्यक्ति, कोनो निर्धन व्यक्ति के कोई कभी परिचय बताते था? नहीं बताए। यही है बहुत बड़े विडंबना है भैया। जीवन के बहुत बड़े कष्ट, गरीबी, जिन कथा ला हम आगे सुनबो। सब दुख हो लेकिन जीवन में कभी गरीबी ना हो। भगवान इतना दे दे धन जिससे पेट भर जाए, रहने के लिए एक छाया बन जाए, आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, जीवन में कभी गरीबी ना हो। सत्यजीत ने सोचा कि मेरी भी कन्या है, उसका विवाह करवा दूं, श्री कृष्ण जी से संबंध जोड़ लूंगा तो शायद जो मैं उन पे कलंक लगाया हूँ वो संबंध जुड़ने के बाद प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा। सत्यजीत ने क्षमा याचना की और अपनी बेटी का विवाह का प्रस्ताव उनसे रखा। कहा हे दीनानाथ, हे भक्त वत्सल, आप मेरी कन्या का वर्ण कर लो। श्री कृष्ण जी ने कहा चारों कति मोर बर बिहाव के प्रस्ताव रही थे, करो तो करो का। कहा आप ही के चरणों में तो सबका उद्धार है स्वामी। आप शरीर से नहीं अपितु सबके आत्मा का विवाह करके, वर्ण करके सबके स्वामी बनने वाले हैं। आप जगत के पिता तो हैं ही, लेकिन आप जगत के पति भी हैं। आपके और हमारे भी पति श्री कृष्ण जी हैं। मानोगे तो मानो तो भगवान और ना मानो तो पीतल की मूर्ति। अच्छा काकर काकर घर कृष्ण जी की मूर्ति है बतावा मैया? लड्डू गोपाल के सबके घर है, सेवा करते हैं, स्नान भोजन इत्यादि। अपन लेकर काजर पाउडर चुपड़ता तो इसने सेवा करता कि नहीं करा? करता ना, करता कि नहीं करा? मूर्ति रखने से कुछ नहीं होता है, उसकी सेवा होनी चाहिए। अच्छा भगवान के सबसे प्रिय है गौ मैया। गौ मैया किसके किसके घर है? ये तो औ मन घर नहीं है। एक बार फिर से बताएंगे, गौ मैया किसके किसके घर है? हाँ, गांव में प्रत्येक व्यक्ति के घर में गौ मैया का गौशाला होता है और शहर में नहीं हुआ है। काहे? गांव के व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मानो एक छप्पर भी छा कर रखेंगे तो एक छोटा सा ऐसा स्थान भी बना कर रखते हैं जहां पर से एक बछिया बंधा जाए। और जिसके घर गौ मैया है मानो उसके घर 33 करोड़ देवी देवता अनेक तीर्थवास करते हैं। और आज से अभी से इस कल्प वृक्ष के नीचे आपको और हमको संकल्प लेना है क्या? प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक हिंदू धर्म वाले सबको एक एक गौ मैया का पालन करना है, पोषण करना है, उनकी सेवा करना है। क्यों? क्योंकि बैतरनी नदी से पार करने वाली यदि कोई है तो कौन है? जोर से कहेंगे, बोलिए गौ माता की। गौ की सेवा से तर जाएगा, गौ की सेवा से तर जाएगा, गौ की सेवा से तर जाएगा, गौ की सेवा से तर जाएगा। पार जीव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, गौ की सेवा से तर जाएगा, गौ की सेवा से तर
संकल्प लेंगे कि सबके घर में एक एक गौ मैया होगी। अच्छा, हाथ उठा करके बताएंगे कौन कौन गौ मैया की सेवा आज से यहाँ से संकल्प लेकर जाएंगे कि गौ मैया की हमें सेवा करनी है। सब हाथ उठाकर बताएंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जितने लोग हैं सबको धन्यवाद, क्योंकि गौ मैया जो पाले वही उनके दूध का सेवन करे भैया, है ना गुड्डू भैया। और जो नहीं पाले ते का दूध पिए के अधिकार नहीं है। जब हम अपने माँ के दूध के कर्ज से कभी उऋण नहीं हो सकते, उनके दूध को हम पी करके उनका भार कभी नहीं चुका सकते, तो वो भी तो माँ है ना। अपने बछड़े की वो भी माँ है। अपने बछड़े के लिए गौ मैया दूध संचय करती है, आपके और हमारे लिए थोड़ी करती है। और यदि आप और हम उनके दूध का सेवन करते हैं तो हमें ये भी संकल्प लेना चाहिए कि हमें प्रत्येक सनातनी हिंदू भाई बहनों को अपने अपने घर में एक एक गौ मैया का पालन पोषण अवश्य ही करना चाहिए। बोलिए गौ मैया की जय। भगवान जी का, श्री कृष्ण जी का तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ, जो किसकी बेटी थी? सत्राजीत की बेटी थी। एक दिन भगवान भ्रमण कर रहे थे भैया अर्जुन के पास। अब भ्रमण करते करते अर्जुन की दृष्टि गई यमुना जी के जल में कोई स्त्री थी जो डूबकर, मतलब पानी के अर्ध भाग में जाकर के भगवान के नाम को जप रही थी, भगवान के नाम को रट रही थी। तो अर्जुन बोले, गए करीब और जा करके देखा और जा करके पूछा, हे देवी आप कौन हैं? आप यहाँ क्या कर रही हैं? तब उस देवी ने कहा, मैं कालिंदी हूँ, श्री कृष्ण जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अब जैसे ही अर्जुन जी जा करके श्री कृष्ण जी को कहते हैं, स्वामी एक बात कहे, सारे ग्रह सारे नक्षत्र आज जहाँ देखो वहाँ सब आपके अनुकूल हो गए हैं। क्यों? जिधर देखो आपका विवाह का शादी कार्ड पहले से छप के रखाया है, शादी का कार्ड पहले से पूर्व से छपाया रखाया है और आप सबको स्वीकार करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का कितना विवाह हुआ भैया? हाँ ठीक, बजावा ताली भैया के लिए। गोठिया थे बीच में लेकिन जवाब देते। भगवान का एक विवाह हुआ मैया कालिंदी से। वही कालिंदी मैया जब कृष्ण जी को लेकर के वसुदेव जी जा रहे थे तो वही कालिंदी मैया भगवान के चरण को धोने के लिए आई थी। कथा में हमने बताया था। ए माता मन बीच में बैठ के मत गोठियावा। ए दीदी, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। कथा की ओर ध्यान, जब भजन हो उस समय पूछ लीजिएगा। अब भगवान का चौथा विवाह हुआ। देवी कालिंदी के पास पांचवा विवाह हुआ भद्रा के साथ, छठवा विवाह हुआ सत्रा के साथ, सातवां विवाह हुआ लक्ष्मणा के साथ, आठवां विवाह हुआ मित्रविंदा के साथ। भगवान की 8 पटरानी। अब 16,000 एक कन्याओं को भौमासुर नाम का एक दैत्य था जो क्या करके रखा था? बंदी बनाकर रखा था। सबको जेल में डाल करके अपने कारावास में बंद करके बंदी बनाकर रखा था। अब एक दिन, क्योंकि भौमासुर को कोई पराजित नहीं कर सकता था भैया, बहुत बड़ा ताकतवर था, बहुत बलशाली था। यहाँ तक कि देवताओं की माँ जो है अदिति, अदिति के कर्ण फूल को भी वो भौमासुर चोरी करके ले आया था। सोचो, राक्षसों की माँ अदिति, उसके कान के कर्ण फूल को भी भौमासुर चोरी करके ले आया था, लेकिन कोई उनसे
युद्ध में जीत नहीं पाया था, इतना ताकतवर था। कौन कौन? भौमासुर। आज कहोगे आज पूरा 6 दिन का जो कथा श्रवण हुआ है उसका पूरा बीच बीच में प्रश्न लेकर के आज परीक्षिका बनी है करके, लेकिन होना चाहिए भैया। देखो, कथा मनोरंजन का विषय है ही नहीं, कथा आत्मरंजन का विषय है। कथा को यदि मनोरंजन बन के सुनोगे, मनोरंजन मान करके सुनोगे तो आपको दोष लगेगा। कथा को आत्मरंजन माना जाए। कथा वही है जो जीवन की व्यथा को समाप्त कर देवे। ये कथा ही है जो हमें जीना सिखाती है। ये कथा श्रीमद् भागवत की कथा मुक्ति प्रदायिनी है, मुक्ति प्रदान करने वाली कथा है। इस कथा को श्रवण पान करके हम ये भी सीखते हैं कि हमें मृत्यु कैसे हो। जैसे परीक्षित जी को पता चला कि मैं 7 दिन के बाद मर जाऊंगा, मेरा प्राणांत हो जाएगा, तो 7 दिन को स्वर्ग बनाने के लिए श्री परीक्षित जी ने सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत की कथा का रसास्वादन किया। भगवान का जो है लीला है कि भगवान कभी किसी को कष्ट में, दुख में नहीं देख सकते। भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को हरण कर लिया था। एक दिन मैया सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करी, हे स्वामी, आपके रहते हुए इस ब्रजमंडल में कोई कन्या जो है, कोई नहीं, 16,108 कन्या जो है भौमासुर जैसे आताताई के जेल गृह में बंद है। तो मेरा आपसे प्रार्थना है स्वामी कि भौमासुर को आप समाप्त कर दो, या उसके कारागृह से 16,100 रानियों को, जो यहाँ की ब्रजरानियां हैं। देखिए, ब्रज में रहने वाली सभी गोपियां ब्रजरानी ही हैं, और ब्रज में जो जन्म ले लिया मानो वो साधारण नहीं, भगवान का भेजा हुआ दूत ही है, क्योंकि ब्रज भूमि में वास मिलना सहज नहीं है। जब मैया सत्यवती ने, सत्यभामा ने प्रार्थना किया कि स्वामी आप उनको उस जेल के कारागृह से निकालो, तब भगवान ने कहा, ठीक है, तुम्हारा ये प्रस्ताव मुझे स्वीकार है देवी, मैं उन लोग को उस आताताई, उस भौमासुर के बंधन से निकालूंगा। द्वापर पर एक मुर्म नाम का दैत्य था, उसके 5 शीश थे, बहुत बड़ा बलशाली था भैया। जितने दैत्य लोग हैं सब बड़े बलशाली होते हैं। क्यों? क्योंकि तपस्या तो करते हैं, उतनी शक्ति भी अर्जित कर लेते हैं। मुर्म भगवान से एक दिन युद्ध करने लगा। भगवान से जब वो युद्ध किया तब भगवान ने सुदर्शन उठाया, और सुदर्शन उठा करके मुर्म के गले को धड़ से अलग कर दिया। तब से भगवान का एक नाम पड़ा मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की जय हो। श्री राधे श्री राधे। आज हमारे श्रीमद् भागवत कथा के कार्यक्रम में हमारे आसपास क्षेत्र से, गांव से हमारे अतिथि मना है। मैं कुछ नाम पुकारा था, आप सबसे निवेदन है कि आप मन आके व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करिए। बड़े भैया राधे श्याम साहू जी साखर से हमारे पीछे आए, आप मन के हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ये व्यास मंच मन अपन आके व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करा। अशोक गौड़ जी कोट विश्वनाथ, आप मन से निवेदन है, आप मन भी आके थोड़ा शीघ्रता करिए भैया मन, व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करिए। भाई ललित सोनी जी, आप भी ग्रामीण मंत्री भाजपा के कोट विश्वनाथ से, आपसे निवेदन है कि आप मन भी आके व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करिए। भाई अशोक पटेल कौड़िया सीपत, आप मन से निवेदन है कि आप मन भी आके व्यास मंच से। बद्री पटेल जी के साढ़ू भाई अशोक पटेल जी कौड़िया से आए, आप मन से भी निवेदन कि आप मन भी आके व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करें। शेखर पटेल नवा पारा बलौदा से आए हैं,
ये हमार बड़े भैया संतोष शेखर पटेल नौपारा बलगा से, ये हमारे बद्री भैया के साला जी इकर से भी निवेदन है कि आप मन भी आके व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करा। कृष्ण पटेल कछार बिलासपुर से आए हैं, ये हमारे संतोष भैया के बेटा बबलू पटेल के भतीज बबलू बाबू के बड़े साला कृष्ण पटेल कछार बिलासपुर, आपन भी आके व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करा। हमारे लक्ष्मी प्रसाद साहू जी कल्याणपुर, आपसे भी निवेदन है हमारे अतिथि में जोरदार ताली होना चाहिए आप मन, क्योंकि हमारे ये सब अतिथि हैं जो आसपास क्षेत्र से आए हैं। हमारे लक्ष्मी प्रसाद साहू कल्याणपुर, आपसे भी निवेदन है आप मन भी आके व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करा। हमारे भाई विक्रम निर्मलकर, ये हमारे सिद्धि विनायक गणेश समिति के अध्यक्ष महोदय और हमारे माता चौरा ग्रुप में बहुत अच्छा सेवा किए हमारे विक्रम निर्मलकर जी कल्याणपुर, आप भी आके व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करा। हमारे पीछे भाई राजकुमार थवाई जी भी उपस्थित हैं, उनको से निवेदन करूंगी आपन भी आके व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करा। भाई पुरुषोत्तम निर्मलकर जी, आप मन से भी निवेदन है कि आप मन भी आके व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करा। आप सबसे मोर निवेदन है थोड़ा शीघ्रता करिए, समय के ध्यान रखत हुए। आप शबला बताना चाहूं कि आज हमारे बीच हमारे क्षेत्र क्रमांक 9 के सहकारिता एवं उद्योग समिति के सभापति और बड़े भैया महादेव नेताम जी के पदार्पण हो। एक बार जोरदार ताली हमारे जिला पंचायत सदस्य और सभापति बड़े भैया महादेव नेताम के भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे ये गांव के पावन धरा पटेल परिवार के पावन धरा में आप मनाए, आप भी आके व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करा। बड़े भैया महादेव नेताम जी, ये हमारे सभापति हमारे क्षेत्र क्रमांक 9 के और बड़े भैया जिला पंचायत सदस्य चुन के आज वो मुकाम हासिल करे। जोरदार ताली एक बार भैया बर, हमारे क्षेत्र के विकास पर हमेशा तत्पर थे महादेव नेताम जी। हमारे पीछे बहुत जल्द बड़ा ही खुशी की बात है कि हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया हमारे भाभी जी माननीय सतलता मिरी जी के भी पदार्पण होने वाला है, और साथ ही बड़े भैया राम कुमार पटेल जी जो पूर्व शाकंभरी के अध्यक्ष से शाकंभरी बोर्ड के छत्तीसगढ़ शासन के मुखरो पदार्पण होना है। मैं आप सबसे निवेदन करूं कि आप जैसे ही हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय ही यहो गांव के बहू है, और बहुत गर्व की बात है कि आज इतना सुंदर पद में सुशोभित हुआ कि हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदय है, और हम सब पर बहुत ही खुशी की बात है। राधे राधे। मनमोहन तेरी बातें मधुबन की मुलाकातें मेरे दिल को रुलाती है। आती है तेरी जब याद बहुत आती है, आती है तेरी जब याद बहुत आती है। मनमोहन तेरी बातें मधुबन की मुलाकातें मेरे दिल को रुलाती है। आती है तेरी जब याद बहुत आती है।
मेरे दिल को बुलाती है, आती है तेरी जब याद बहुत आती है, आती है तेरी जब याद। रोते बुलबुल भी नहीं गाते हैं, सब तेरे सौगाते हैं। रोते बुलबुल भी नहीं गाते हैं, सब तेरे सौगाते हैं। ओ कदम की ऊंची दरिया, यमुना की ओ लहरिया, आ जाओ बुलाती है, आती है तेरी जब याद बहुत आती है, ओ आती है तेरी जब याद। तू छलिया है तो झूठा है, अब तक ना जाने क्यों रोता है। तू छलिया है तो झूठा है, अब तक ना जाने क्यों रोता है। तेरी मुरली ताले तो माने न माने, मुझे पागल बनाती है, आती है तेरी जब याद बहुत आती है, वो आती है तेरी जब याद। मनमोहन तेरी बातें, मधुबन की मुलाकातें, मेरे दिल को रुलाती है, आती है तेरी जब याद बहुत आती है, आती है तेरी जब याद, आती है तेरी जब याद। बोलो बोलो बाके बिहारी लाल की जय। सीताराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय। भौमासुर के साथ युद्ध हुआ और युद्ध हुआ तो भगवान ने उसको परास्त किया। तद उपरांत 16,100 जो कन्याएं थी उनको भगवान ने, फिर आवाज आती भाई, भगवान ने सारी कन्याओं को उस कारावास से मुक्त किया और मुक्त करने के उपरांत सारी कन्याओं से भगवान ने कहा, जाओ अपने अपने घर में जाकर के रहो, आपके माता पिता आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सारी कन्याओं ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा, हे नाथ, आप तो भक्त वत्सल हैं, करुणा के सागर हैं, दया निधान है। बस बस अब नहीं आती आवाज। आप दया निधान हैं, आप सबको स्वीकार करने वाले हैं। हम भौमासुर के कारावास में थे, अब हम घर जाएंगे तो हमको हमारे घर में हमारे माता पिता स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? ना अब हमारा कोई वरण करेगा, क्योंकि हम भौमासुर के कारावास में थे।
हे स्वामी, अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? अब हमारा है ही कौन? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता ना करो देवियों, जिसका कोई नहीं होता है उसका साक्षात भगवान होता है। जिसके माँ बाप भी नहीं होते हैं उसके लिए भगवान साक्षात माता और पिता के समान प्रेम करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन कब? जब हम अपने अंतःकरण के भाव को शुद्ध करके भगवान को साक्षात्कार करें, भगवान से प्रेम करें, भगवान को अपना मान लेवेंगे तब। क्यों? क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पाया, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं, मुझे छल रहित होकर के ही तुम पा सकते हो। यदि तुम्हारे मन में छल छिद्र कपट ईर्ष्या द्वेष राग मद मोह मत्सर विद्यमान है तो मैं तुमको मिलने वाला नहीं हूँ। कहा, हे नाथ, आखिर अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें मैं स्थान दूंगा। लेकिन भगवान ने विचार किया, कुंवारी है, इनका वर्ण नहीं हुआ है, इनका व्याह नहीं हुआ है। यदि इनको मैं स्वीकार कर लूंगा तो कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना। जब तक कुछ नाम नहीं देंगे तब तक कि समाज से लज्जित होना पड़ेगा। और समाज के नजर में सही होने के लिए, समाज में इनको मान सम्मान देने के लिए मुझे इन कन्याओं का भी वर्ण करना पड़ेगा। क्योंकि पति का नाम, पति का सिंदूर और पति का चूड़ी संसार में एक स्त्री को एक सुरक्षित होने का एक प्रमाण मिलता है, समाज में सम्मान का प्रमाण मिलता है कि कोई न कोई पुरुष है जो इसके साथ है। अपितु भगवान ने कहा कि मैं तुम सबका वर्ण करूंगा। भगवान ने 16,108 कन्याओं का वर्ण किया, सबको सुंदर अपनी भार्या के रूप में स्वीकार किया, अपनी पत्नी बनाया और समाज में मान सम्मान प्रदान किया। एक दिन नारद जी घूमते घूमते द्वारिका पहुँचे और जब द्वारिका पहुँचे तब जाकर के देखते हैं भगवान श्री कृष्ण को जाकर देखते हैं तो रुक्मिणी के साथ भगवान श्री कृष्ण जी सत्संग कर रहे हैं। फिर जाकर के देखते हैं तो सत्यभामा जी के साथ सुंदर हास परिहास कर रहे हैं। फिर जाकर के देखते हैं तो सत्यवती कालिंदी सबके साथ भगवान सुंदर हास परिहास सत्संग करते हुए दिखते हैं। भगवान के एक एक पत्नियों के साथ 10-10 पुत्र और एक एक पुत्रियों का जन्म हुआ भैया। यही भगवान का छोटा परिवार था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का सुंदर व्याह हुआ। एक दिन भगवान ने सोचा कि कुछ लीला करना चाहिए, अपने पुत्र पुत्रियों को कुछ सीख देना चाहिए। भगवान ने देखा कि मेरे पुत्र और पुत्रियां बहुत सुंदर हैं, इनके बीच में भी प्रेम, दान और धर्म की शिक्षा देने के लिए कुछ लीला स्थापित करना चाहिए, दिखाना चाहिए, जिससे मेरे बच्चों को दान का महत्व पता चले। एक दिन सत्यभामा का पुत्र गेंद खेल रहा था। गेंद खेलते खेलते उनके आंगन में एक कूप था, कूप अर्थात कुआं। उस कुआं में सत्यभामा के पुत्र का गेंद गिर गया और जब गेंद गिरा
तब श्री कृष्ण जी के पुत्र अपने पिता से जाकर के कहने लगे, हे पिताजी, हमारा गेंद जो है कुआं में गिर गया है। हमने सुना है, हमारी मैया ने बताया है कि एक बार कालिंदी यमुना जी में आपका भी गेंद गिरा था, तो कालिया नाग के विष के प्रभाव से आपने पूरे ब्रजवासियों को मुक्त किया था। विषैली हो गई थी यमुना मैया जिसको आपने पवित्र किया था। अब हमारा भी गेंद गिर गया श्री है। राधे, श्री राधे। हमारे बीच आज ये श्रीमद् भागवत कथा में हमारे बड़े भैया परम सत्य राम कुमार पटेल जी के पदार्पण हो। ये पूर्व शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन की जोरदार बार ताली अपन स्थान बैठे बैठे हमारे बड़े भैया के हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ये पटेल परिवार के पावन धर्म आप अपन अमूल्य समय आज हमारे दिए, एक लिए पूरा पटेल परिवार और समस्त ग्रामवासी अपन के हृदय से स्वागत करते, अभिनंदन करते। श्री राधे, श्री राधे। दाता कब तारोगे, दाता मेरे दाता कब तारोगे, दाता मेरे दाता कब तारोगे, दाता मेरे दाता कब तारोगे। है ना? मेरा पापों से भरा है शरीर, मेरे पापों से भरा है शरीर, दाता कब आओगे, दाता मेरे दाता कब आओगे। चुन कंकर महल बनाया, बंदा कहे घर मेरा, चुन कंकर महल बनाया, बंदा कहे घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया बसेरा महाराजा कब आओगे, आओगे, दाता मेरे दाता कब आओगे, दाता मेरे दाता कब आओगे, आओगे। बोलो बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जब भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र ने अपने पिता श्री कृष्ण जी से कहा कि हे पिताजी, आप उस कूप से हमारे गेंद को निकाल दीजिए, तब श्री कृष्ण जी ने जाकर के एक सीप को कूप के अंदर डाला और कूप में रहता था एक गिरगिट। वो गिरगिट पूर्व जन्म में राजा नृग था, लेकिन किस कारण से वो गिरगिट बना उसको कथा की धारा में बताएंगे। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी का सीत का स्पर्श हुआ उस गिरगिट को, वो गिरगिट मनुष्य का रूप धारण करके कूप से बाहर निकल आया और सामने आकर के भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करी। कहा, हे नाथ, मुझ पर भी आप कृपा कर दीजिए। आप तो भक्त वत्सल हैं, करुणा के सागर हैं, दया निधान हैं, आप सब पर दया बरसाते हैं नाथ।
मुझ पर भी दया बरसा दीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, कोई तो कारण होगा तुम्हारा गिरगिट बनने का। गिरगिट बनना मतलब अवश्य ही तुमने अपने पूर्व जन्म में किसी से छल किया रहा होगा, जिसके कारण तुमको गिरगिट बनना पड़ा, गिरगिट के जन्म में अवतार लेना पड़ा है। राजा नृग ने कहा, नहीं नहीं स्वामी, मैंने खूब दान किया, खूब धर्म किया, खूब सत्कर्म किया। कहा, अच्छा ऐसा है, कौन थे तुम? कहा, मैं राजा नृग था। तो दान धर्म नहीं किए क्या? कहा, दान धर्म बहुत करता था, मैं तो गायों का इतना दान किया हूं नाथ, मानो जिसकी कोई सीमा ना हो। तो कृष्ण जी ने कहा, अवश्य ही तुम बूढ़ी गायों का दान करते रहे होंगे, इसीलिए तुम्हें गिरगिट का जन्म मिला है। क्यों? कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पका केला, जो फ्रेश केला होता है, उसको अपने बालक को खिलाते हैं, लेकिन सड़ा हुआ केला को दूसरे को देते हैं, जो पूर्ण रूप से खाने के योग्य नहीं रहता, उनको भी गिरगिट बनना पड़ता है। ध्यान रहे, वही चीज दान करिए जो स्वयं आप उसका उपभोग करते हैं, जो आपको प्रिय है, आप उसी को दान करिए। जो नोट कहीं नहीं चलता है, वो फटा नोट भगवान के दान पेटी में ले जा करके मत डालिए, क्योंकि एक दिन जो आप देंगे वही पाएंगे। ये राजा नृग की कथा आपके और हमारे जीवन में सीख देती है कि हम दान भी करें तो कैसे दान करें। उस गिरगिट ने मनुष्य रूप धारण करके जब श्री कृष्ण जी के समक्ष आकर के बताया कि मैं राजा था और ऐसी बूढ़ी गायों को दान नहीं करता था, ऐसी गायों को दान करता था जो दूध देती थी और बछड़े को जन्म दे करके जो सुंदर दूध देने वाली गैया थी, ऐसी गैया को मैं दान करता था। उनके सींग में सोना मड़वा करके, खूर में चांदी मड़वा करके उनको मैं दान करता था। तो श्री कृष्ण जी बोले, गौदान से बड़ा तो कुछ भी दान नहीं है, गौदान महादान, अन्नदान महादान, लेकिन तुम्हारी ये गति क्यों हुई? कहा, एक ब्राह्मण को मैंने गाय दान में दिया था, संकल्प करके दान दिया था, लेकिन भूलवश मेरे पास गायों की संख्या बहुत थी, पर जिस गाय को बछड़े के साथ मैंने एक ब्राह्मण को दान किया था, वो गाय चरते हुए घूमते हुए फिर से मेरे गाय की झुंड में आकर के समाहित हो गई, समावेश हो गया उसका, और मैं पहचान नहीं पाया कि ये गाय को मैंने किसी ब्राह्मण को दान में दे दिया था। एक दिन ऐसे हुआ कि उसी गाय को किसी और ब्राह्मण को भी दान कर दिया, और जब वो ब्राह्मण उस गाय को लेकर के जा रहे थे, तो जिस ब्राह्मण को मैंने पूर्व में वो गाय दिया था, वही ब्राह्मण उसी मार्ग से फिर आ रहे थे। देखा तो कहा, ये तो गाय मेरी है, मुझे राजा नृग ने संकल्प करके दान किया है, ये गाय तुम्हारे पास कैसे आई? दूसरे ब्राह्मण ने कहा, इसी गाय को अभी राजा नृग ने मुझे भी संकल्प करके दान किया है, अस्तु मैं इस गाय को लेकर के जा रहा हूं। यहाँ दोनों ब्राह्मणों के बीच में वार्ता होने लगी। आखिर ये कैसा दुष्ट राजा है जो एक ब्राह्मण को दान किया हुआ गैया मैया जो है, जो गाय है, उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दे रहा है। ये बहुत बड़ा छलिया है, छल करने वाला है, दिखावाबाज है, आडंबर करने वाला है। दोनों ब्राह्मणों ने कहा, इस गाय को भी पकड़ो और चलो उसके राज्य में चलते हैं नृग के, और जा करके उससे पूछते हैं कि तुम आखिर ऐसा कर क्यों रहे हो? ब्राह्मण से छल करना, ब्राह्मण से द्रोह करना, ब्राह्मण से दुश्मनी करना, मतलब तुम्हारे जीवन का अंत करना। क्योंकि ब्राह्मण, भगवान ने कहा, ब्राह्मण को मैं अपना मुख मानता हूँ। किसी का जीवन बिना श्वास लिए भी चल सकता है क्या?
नेत्र के बिन जीवन चलेगा, कान बहरा हो जाएगा, कान से सुनाना बंद हो जाएगा तो जीवन चलेगा, लेकिन सांस रुक जावे तो जीवन चलना मुश्किल है। जब दोनों ब्राह्मण उस गौ मैया को लेकर के राजा नृग के पास गए और कहा, तुम सत्य सत्य बताओ, ये छल का कारण क्या है। राजा नृग नतमस्तक होकर के ब्राह्मणों के चरणों में गिर गए और गिर के प्रार्थना किया, कहा, हे नाथ, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपसे प्रणाम करके क्षमा याचना चाहता हूँ। इतनी सारी गैयाओं का झुंड है, मैं कैसे जानूंगा कि यही गाय को मैंने दान किया है। ब्राह्मणों ने कहा, कैसे नहीं जानोगे, अपना दान किया हुआ हर वस्तु याद रहता है। आप जो वस्तु किसी को भाव से दान में देंगे तो आपको यह अभिलाषा होगी कि मेरा दिया हुआ दान को वो व्यक्ति उपभोग करे। कभी कभी कोई वस्त्र देता है तो चाह रखता है कि मैं जो वस्त्र दिया हूँ या दी हूँ उसको ब्राह्मण स्वीकार करे और उसका उपयोग करे। परसों है या कल है, आप लोगों का समूह एक पट्टा पहनाए थे, राधे राधे वाला। अब कथा में मैं जब डूबती हूँ तो आभास नहीं रहता, जैसे ये भी गिर गया है, लेकिन इसको स्वीकार किए हैं, इसका उपयोग भी करेंगे। तो इन्होंने प्रार्थना करवाई कि उसको दीदी एक बार लगा ले। तो जो प्रेम से किसी भी वस्तु को देता है तो उसके मन में अभिलाषा होती है कि उसका वो उपभोग करे। लेकिन यहाँ पर राजा नृग का कोई दोष नहीं था, क्योंकि गाय के झुंड इतनी सारी थी कि उन्हें पता नहीं था कि किसको मैंने दान किया है। तो दूसरे ब्राह्मण से राजा नृग प्रार्थना करते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, इस गौ के भार के बराबर मैं आपको स्वर्ण दान कर देता हूँ, लेकिन मुझे क्षमा कर दीजिए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, हमको आप बिक जाएंगे ये मत सोचिएगा। ब्राह्मण केवल और केवल भाव का भूखा होता है। ब्राह्मण परशुराम भी है, लेकिन ब्राह्मण बलि भी है। 3 पग से जिन्होंने सर्वस्व सबको दान कर दिया वो ब्राह्मण है, लेकिन परशुराम भी ब्राह्मण जी ही है। तो कहा, हमें आप सोना का प्रलोभन दे रहे हैं, ये सोने के प्रलोभन से तुम हमारा छल, जो तुमने हमसे छल किया है वो दूर नहीं कर सकते। तो कहा, हे नाथ, कोई तो इसका उपाय होगा। ब्राह्मण क्रोध में आकर के उनको श्राप दे दिए कि जाओ तुम गिरगिट बन जाओ। और जब जैसे ही ब्राह्मणों का श्राप मिला, राजा ने ब्राह्मणों के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगे, हे नाथ, हे ब्राह्मण देवता, हे महाराज जी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे श्राप ना दीजिए। ब्राह्मण को दया आ गई, और जब दया आई तब ब्राह्मण जी ने कहा, पंडित जी ने कहा, जिस प्रकार धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं आ सकता है, ठीक उसी प्रकार बोला गया वाक्य भी बाहर नहीं, जो हम वाक्य जो बोल चुके हैं वो पुनः वापस आने वाला नहीं है। तो कहा, कुछ तो उपाय बताइए जिससे मेरे जीवन का उद्धार होगा, नहीं तो गिरगिट बनकर यदि मैं जीता रहा तो मेरा पूरा जीवन जो है समाप्त हो जाएगा। किसी साधक ने बड़ा सुंदर कहा है कि संत यदि करुणा बरसा देवे तो कृपा हो जाती है, भगवान से मुलाकात हो जाती है, मिलन हो जाती है, भेंट हो जाती है। लेकिन जब महाराज जी, जब संत जी, जब पंडित जी, जब ब्राह्मण देवता रीझ जावे तो कल्याण कर देवे, और जब खींच जावे अर्थात क्रोधित हो जावे उसमें भी कल्याण छुपा रहता है। तब ब्राह्मण देवता को दया आई और राजा नृग को कहा, जाओ, तुम्हें साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन प्राप्त होगा। वही मृग आज साक्षात श्री कृष्ण जी के सामने में जाकर के मनुष्य के रूप में खड़े होते हैं और उनको ब्राह्मण देवता को
श्री कृष्ण जी का दर्शन मिलता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री राधे हमारे बीच हमारे क्षेत्र से हमारे आसपास गांव से हमारे अतिथिगण पहुंचे। मैं मुखर स्वागत वर और व्यास मन से मन आशीर्वाद प्राप्त करे वर सादर आमंत्रित है। नाम पुकारत हूं, थोड़ा शीघ्रता करिया। कमल साहू जी जावलपुर, आपसे निवेदन है कि आप आके व्यास मन से आशीर्वाद प्राप्त करा। कमल साहू जी जावलपुर। विनोद पटेल जी बिरकोनी, आपसे भी निवेदन कि आप भी आके व्यास मन से आशीर्वाद प्राप्त करा। संजय यादव जी मुलमुला लाफार्ज, उनका से भी निवेदन है कि आप भी आके व्यास मन से आशीर्वाद प्राप्त करा। कुशल भाई, आप व्यास मंच में पहुंचे के कृपा करिए। कुशल पटेल जी। हमारे बीच ये कोटमी सोनार के बहु बड़े भैया आनंद प्रकाश मेरी जी के धर्मपत्नी माननीय सत्यलता मेरी जी के पदार्पण हो बहुत जल्द मुख्य द्वार में पहुंच चुके हैं हमारे भाभी जी। और हम सब पर परम सौभाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र से भाई मन भाभी मन इतना अच्छा मुकाम हासिल करे। आज जिला में एक बहुत ही सुंदर पद्म सुशोभित होवत, और ये हमारे कोटमी सुनार पर आवास का क्षेत्र पर पूरा जिला पर बहुत ही गर्व की बात है। एक बार जोरदार ताली हमारे महादेवताम जी पहुंचे हैं यहाँ। बड़े भैया राम कुमार पटेल जी भी यहाँ पहुंचे, वो पूर्व साकंबरी बोर्ड के मंत्री थे छत्तीसगढ़ शासन के। ये वास्तव में एक भाव है। भैया मन पहुंचे और हमारे भाव पाके मन पहुंचे अपन अमूल्य समय आज हमारे बीच देवत है। छतराम पटेल भैया भी आए व्यास नगर से, मुखर भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हमारे आज के मेरे रघुवर तू ही सहारा है, मेरे रघुवर तू ही सहारा है, मेरी नैया तू किनारा है, मेरी नैया तू किनारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरी नैया तू किनारा है, मेरी नैया तू किनारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरी नैया तू किनारा है, मेरी नैया तू किनारा है। हमारे पीछे हमारे ये गांव के बहू भाभी जी माननीय सत्यता मेरी जी के पदार्पण हो जाए। जोरदार एक बार ताली स्वागत कर। ये हमारे बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे गांव के बहू आज जिला पंचायत जांगीर चांपा में जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर सुशोभित होवत है। ये हमारे बड़े भैया आनंद प्रकाश मेरी जी की धर्मपत्नी। हम सब पर बहुत ही गौरव की बात है, खुशी की बात है कि एक अच्छा मुकाम हासिल करके आज भाभी जी आज जिला पंचायत में अपन सेवा देवत है। ये बहुत ही गर्व की हम सब पर क्षण है। मेरी आंखों में तो मेरी ख्वाबों में तो, मेरी आंखों में तो मेरी ख्वाबों में, मेरे दिल की धड़कन में तू ही तू, मेरे दिल की धड़कन में तू, दीवाना तेरी याद में बड़ा ही बुरा हाल, खड़ा हूँ तेरे आह में न होश न ख्याल, न होश न ख्याल, न होश न ख्याल है, मेरी नैया तू किनारा श्याम, मेरी नैया सभी कहिए, मेरे गिरधर तू
तू दुआ दे मुझे, करूँ मैं क्या ये तो बता दे मुझे। दीवाने तेरे राह में बड़ा ही बुरा हाल, खड़ी हूँ तेरे राह में न होश न ख्याल, न होश न ख्याल है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे अघुवर तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा बोलो बोलो राजा रामचंद्र की, बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आज पटेल परिवार के संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के आज अंतिम दिवस है। आज सायंकालीन आरती के पश्चात कथा के विश्राम हो जाही। आज हमारा परम सौभाग्य मिले हमारे बीच हमारे क्षेत्र के सब गणमान्य मन पहुंचे। बड़े भैया माननीय राम कुमार पटेल जी, पूर्व सा कंपनी बोर्ड के मंत्री से छत्तीसगढ़ शासन में, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं भैया पर एक बार जोरदार ताली बजा अपन। ये हमारे बहुत ही समाज सेवी बड़े भैया माननीय राम कुमार पटेल जी, आपन के व्यास मंच में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपन आके आशीर्वाद प्राप्त करा बड़े भैया राम कुमार पटेल जी। साथ में छतराम पटेल जी व्यासनगर, आप मन से भी निवेदन है आपन भी आके व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करा। भैया संतोष पटेल जी परसदा रेमंड से आपन आए हैं, आपन के भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। व्यास मंच से आके आपन भी आशीर्वाद प्राप्त करा। हमारे संगीतकार मल्ला ये भजन में खुश होके 50 रुपए के सप्रेम भेंट प्राप्त हो। तुलसी पटेल भाई की तरफ से हमारे पार्टी की ओर से बहुत बहुत साधुवाद जाते। भागवत भगवान को हर मनोकामना पूर्ण करे। माफ करिए, तुलसी पटेल के इस्तेमाल के भैया हो ही कोनो का था, लेकिन मोर भाभी के नाम तुलसी पटेल है और भैया के नाम बद्री पटेल है। माफ करिए, कोई बात नहीं, भगवान के नाम जगह सब माफ है, क्योंकि आप मन के भाव ये हो, चाहे तुलसी पटेल चाहे बद्री पटेल सब एक ही है। स्मृति चिन्ह हमारे ग्राम अध्यक्ष पटेल समाज भाई कुशल पटेल के सौजन्य से एक यादगार आज की पल है, जिनमें हम सब एक प्रांगण में मिले हैं श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करे बर। ये हम सब पर बहुत ही हर्ष के विषय। यही करीमा हमारे गांव के बहू मोर भाभी और बड़े भैया आनंद प्रकाश मेरी जी के धर्म पत्नी इंजीनियर सत्यलता मेरी जी के पदार्पण हो। जोरदार एक बार ताली भाभी जी पर। ये आज इतना खुशी की बात है, आज जिला पंचायत के बहुत ही सुशोभित पद जिनमें सुशोभित हुआ थे हमारे भाभी और हमारे क्षेत्र लगा थे। ये हमारे सब पर बहुत ही सौभाग्य की बात है और हमारे कोटमी सुनार पर बहुत गर्व की बात है कि कोटमी सुनार के बहू आज जिला पंचायत के वो सर्वोच्च पद प्राप्त करे हैं। जी हाँ, आज हमारे शोभा बढ़ा थे हमारे क्षेत्र के हमारे गाँव के। मैं भाभी जी की बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भागवत भगवान उनका समस्त मनोकामना पूर्ण करें। अपन अपन अमूल्य समय आज ये पटेल परिवार के प्रांगण दिए हैं, इसलिए मैं पटेल परिवार और समस्त ग्रामवासी अपन के हृदय से स्वागत करते अभिनंदन करते हैं। अपन व्यास मंच में जाके भाभी जी आशीर्वाद प्राप्त करा। अब एक सम्मान स्वरूप हमारे ग्राम अध्यक्ष पटेल समाज भाई कुशल पटेल के सौजन्य से एक स्मृति चिन्ह भाभी जी ला भेंट करी।
और ये आज हम सब पर बहुत ही खुशी के क्षण है कि हमारे भाभी जी बहुत ही जाने माने इंजीनियर है और आज जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर सुशोभित होते हमारे जिला पंचायत जांजगीर चांपा में। भैया भी और भाभी भी दोनों एक अच्छा मुकाम हासिल करके आज सर्वोच्च पद आज अपन सुशोभित गए थे। जोरदार ताली एक बार। एक स्मृति चिन्ह भाभी जिला हमारे ग्राम अध्यक्ष पटेल समाज कुशल पटेल के सौजन्य से एक यादगार आज के दिन हमें याद दिलाते रही कि आज हम सब एक साथ एक प्रांगण बैठ के हमन कथा के श्रवण करें। और मैं भाभी जी के उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहूँ और 2 मिनट और समय ले हो माता जी। मैं भाभी जी परम आदरणीय सत्यता मेरी जी से निवेदन करूं कि आज मातृशक्ति के इतना अच्छा उपस्थिति, एक बार जोरदार मातृशक्ति बार खुद उखड़े से मैं ताली बजवाऊं, क्योंकि सबसे बड़े शोभा हमारे ये पंडाल के वही माने, भाई भी माने, सियान माने। और मैं चाहूं कि भाभी जी अपन मुखाग्रबिंदी से आज 2 शब्द बोलिए राधे राधे। और भैया है जो बात करके मोला मंच माइक लदी से तेला थोड़ा सुट्टा करा मातृ शक्ति। जब मातृ शक्ति लग जाते तो हमारा शक्ति ला दिखाना चाहिए। आप सब में दुर्गा स्वरूप शक्ति के स्वरूप बैठे हैं। आप सब जिले में निवेदन करत हूँ, भगवान के द्वार में बैठे हैं और भगवान के नाम न ले बस संकोच झन करा। ये जगह हम बैठ के भगवान के नाम के जाप करत हन और ओकरे जयकारा करे बरत का थोड़ा ताकत लगाना है। सच्चे मन से कहिए राधे राधे। परम सौभाग्य की बात है और ग्राम कोटमी सोनार में आज कथा हो के समापन की ओर है। तैकले में तो आयोजन करता हमारे कुशल भाई ला बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। सभी पूरा समाज ला धन्यवाद कहता हूँ कि आप सबके प्रयास से आज इतना दिव्य कार्यक्रम हमारे कोटमी सोनार गांव में हो है। और माता जी बैठ के हमारा भजन के माध्यम से आशीष वचन दी से और पूरा दिन तो नहीं आया सुना, लेकिन मैं कह सकता हूँ उतके ही विश्वास के साथ कि पूरे जो कथा रही सो ही जमा भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर बाल लीला से लेकर हर रूप के वर्णन उतके ही श्रद्धा और तन्मयता के साथ करे हुए ऐसे मोर विश्वास है। मैं फेसबुक के माध्यम से देखा रहे पर व्यवस्था के कारण नहीं आ पाते थे, कल क्षमा प्रार्थी भी हूँ। मोर गांव के जम्मो दाई मन बैठे हैं, सियान मन बैठे हैं, आप सबके आशीर्वाद से जिला पंचायत के अध्यक्ष बने हो। मुझे अच्छा लगता है कि अपन गांव में मैं कुछ कर सकूं। और राजनीति बात नहीं है, लेकिन जो एक महिला के सम्मान रखे मायके में तो सब अपन लेकर लमाया करते, लेकिन अगर ससुराल में ओकर मान सम्मान हो जाते, ससुराल में भी उसने वाला सम्मान मिलते ना, तो ओकर ले बड़े कोई सौभाग्य की बात नहीं हो सके। मैं आप सब जिन चरण बंदन करत आप मन कहे हैं निश्चित तौर पर लड़कापन के आया हूँ, शादी होके देखा था लगभग थोड़ा नहीं 20 साल के आसपास होने वाला है। तो आपके बड़े भाई साहब मोर जीवन साथी श्री आनंद प्रकाश मेरे जी हैं। एको दिन बोला नहीं कही कि तुम ये नहीं कर सकती हो, हमेशा कहे तुमको करना चाहिए। तुमने जो शिक्षा ली है अपने आत्म सम्मान के लिए तुम्हें करना चाहिए, ऐसे मोला प्रेरित करे है। वो आपके सामने आप मन तो मोला बहुत दिन ले जाना था, आथो जाथो गांव में जो भी कार्यक्रम रहते कोशिश करते हो कि अपन जिम्मेदारी ला निभाऊं, परिवार के प्रति और समाज के प्रति और गांव के प्रति और आपके आशीर्वाद से मोर जिला के भी प्रति और कर्तव्य आपके माध्यम से मिले हैं, वो ला निभाए के प्रयत्न करत हो। मातृशक्ति है ये, मेरे मातृशक्ति ले कहना चाहा कि आपके माध्यम से जो हमन के समाज की संस्कृति और सभ्यता है, जो हमन के रीति नीति है, जो हमर सियान मन गढ़ के गए है, ओला हमन ला आने वाली पीढ़ी ला उतने ही सजा के देना है, उतने ही संवार के देना है, ताकि जो हमन के धर्म है
सनातन धर्म ओकर पीढ़ी दर पीढ़ी हमर लइका मन मान सके समझ सके। रतका समावेश सनातन धर्म है, सर्व हिंदू समाज में है, सर्व उसका कहीं और में नहीं है, कोई और समाज में नहीं ना हो सके। सागर है जे डुबकी लगाए तेकर मनोकामना पूर्ण होते। और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि हमन के गांव में अपन आशीर्वाद बना के रखे, प्रत्येक जन मानुष पर, प्रत्येक परिवार पर सद्बुद्धि दे, सद के मार्ग में चलाए, हमारे गांव के विकास हो। और कथा के माध्यम में तो भगवान जरूर आए रही और हमन छोड़ के झन जाही, यहीं रहे रही, अपन आशीष वचन बना के रखे रही, ताकि हमारे गांव में भी खुशहाली आए, बड़े तरक्की करन, सब कति के रोड वोड बन जाए, बने पानी पा जाए। एकले ज्यादा गांव के आदमी मन की कोई चाहत नहीं रहे, प्रयास रखो जितना तक हो सके थोड़ थोड़ करके हो जाए। और बाकी आप मन के आशीर्वाद रही, मार्गदर्शन रही तो निश्चित ही कुछ न कुछ अच्छा करूँगा। आप मन सम्मान दे कहे बोले ते कले कुशल भाई ले बहुत बहुत धन्यवाद है। माता जी आपके समक्ष खड़े होकर दो शब्द कहे पा तेहु मोर सौभाग्य की बात है। और आपके पूरा टीम ला, आपके जो पूरा संगी साथी है महाराज, आप सब जिला में बहुत बहुत कुटुंब सुनार की तरफ से बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आप मनाया, आपके मुखाग्र से अमृतवाणी के रूप में भगवान के भजन सुने, हम सब जिन धन्य हो गए। आप ला साधुवाद है, प्रणाम है। बोले जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। एकल नारा देना है, जब जय श्री राम कहें तो अयोध्या धाम बनी से, और हम अयोध्या धाम में जाके ओ पीढ़ी के लइका हन, ओ पीढ़ी के मानो हन कि जो श्री राम के जन्मभूमि रही से तेला बनत घलो देखें, और बनत देखे के बाद वहाँ दर्शन करे के भी सौभाग्य पात हन। तेकले आप सब के बहुत बहुत धन्यवाद है, शुभकामना है। जय श्री कृष्ण कहो तो निश्चित तौर से जो हमन के गुजरात में कृष्ण जी के धाम रहे ओकरो भी नवीनीकरण हुई और वहाँ स्थापना हुई। तो एक बार हमारा जय श्री कृष्ण कहना, जोर से कहा जय जय श्री कृष्ण। और जाके श्री कृष्ण भगवान ला अर्जी देते हैं कि भगवान राम के तो दर्शन पाए हैं, आपो हमान के द्वारकाधीश में पुनः विराजित होके भव्य मंदिर बन पाए, ऐसे आशीर्वाद देवा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी, आपन अपन मन के उद्गार हमारे बीच रखे। एक मांग तो न हो, लेकिन आपो मन गुजरत हो जब घर से निकलता अकलतरा तक मन में ही समा है कि कब ये रोड बनी। ऐसे आप मन मोला विश्वास है कि अपन भिड़े हो अपन उमा, लेकिन एक बार पुनः अपन याद ताजा कराता हूँ। ये अकलतरा से कोर्ट में सुना जो भी धारा, क्योंकि आज अपना अमूल्य समय आज हमारे बीच दे, ये वास्तव में पटेल परिवार के भाव अमूल्य समय आज हमारे बीच दे, ये वास्तव में पटेल परिवार के भाव भरे आमंत्रण है, स्वीकार करके आप सब पहुँचे हैं। ओके लिए आप सबके मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आमंत्रण स्वीकार करके आप सब पहुँचे हैं, ओके लिए आप सबके मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सीताराम राम बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। दीदी जी का क्या नाम बताया भैया? हाँ, मेरी दीदी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, अभिवंदन, अभिसिंचन करती हूँ व्यासपीठ से। आपको बहुत बहुत साधुवाद, भगवती की कृपा हो। और वास्तव में मैया मन में तू कई बात कहत हूँ, राजनीति से कोसों दूर हो मैं है, लेकिन सत्य सनातन धर्म की बात जो आपने कही वो मेरे हृदय में अंतः पटल में अंकित हो गई। और ऐसा ही नेतृत्व करने वाली मातृशक्ति को आपने लाया, इसलिए आप सब अपने अपने लिए जोरदार तालियों का निनाद करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जब अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए आप किसी प्रलोभन में ना पड़ के एक अच्छे नेतृत्व करने वाले जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं तो निसंदेह आपके क्षेत्र का विकास होता है और होता रहेगा। इसलिए जितने भी ये श्रोता समाज हैं,
जितने जनता जनार्दन हैं सब सदैव सांवला सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते सांवला सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते सांवला सरकार हंसते हंसते दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हुए जय हो। नाथों का नाथ आया करने सा नाथ आया 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 रघुवर सरकार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते सांवला सरकार हंसते हंसते जय हो। तालियों की सेवा करते हुए हरि तपस्विन का त्याग आया भगतन अनुराग आया राग आया भगतन राग आया तपस्विन का त्याग आया भगतन अनुराग आया तपस्विन का त्याग आया भगतन का राग आया प्रेमिन का प्यार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते आया सांवला सरकार
बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। एक ऐसा दिन हुआ, भगवान भक्त वत्सल हैं, करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं। गंगा के तट पर बैठे श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को अनन्य भाव का दर्शन कराते हुए कहते हैं, हे मैया मन, सबसे मोर नम्र निवेदन है, सब जन बड़ी दृढ़ता से, तन्मयता से, शांति से बैठ जावा। सुदामा जी के जो चरित्र है ना, सुदामा जी के जो कथा है, बड़ा करुण कथा है मैया, और बहुत शांति से बैठ के सुनिया तो आनंद ही है ना भैया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। मेरा सबसे निवेदन, आप सब बड़ी शांति से, बड़ी तन्मयता से इस कथा का श्रवण पान करेंगे, कोई हल्ला नहीं करेंगे, ठीक है ना। श्रीमद् भागवत महापुराण की। परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी से, क्या कोई ऐसा अनन्य है जिस पर भगवान ने कृपा करी है? तब सुखदेव जी कहते हैं, एक ऐसा अनन्य भक्त है जिस पर भगवान ने अपनी बहुत बड़ी करुणा का सागर, भगवान तो करुणा के सागर है भैया, और करुणा बरसाने वाले सरकार अपने एक जी सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला, यथा नाम तथा गुणो। सुशीला जी जैसा उनका नाम था वैसी सुशील और शांत और संतोषी थी। सुदामा जी श्री कृष्ण जी के चरणों में अनन्य निष्ठा रखने वाले थे, मानो उनको इतना प्रेम था अपने श्री कृष्ण से। देखिए, सुदामा और कृष्ण के बीच में स्वामी और सखा के अलावा एक अन्य रिश्ता था, जिसको हृदय से वो मानते थे कि श्री कृष्ण जी साक्षात परम ब्रह्म हैं, परमेश्वर हैं, परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय हैं। क्योंकि सुदामा जी ब्राह्मण हैं, वो भी तत्वदर्शी है, उनको भी आत्मभास है कि कौन क्या है। सुदामा जी और श्री कृष्ण जी की मित्रता आप सब जानते हैं। सुदामा जी वो है भैया जो जीवन में ये बताते हैं, उनकी कथा से आपको और हमको ये सीख मिलती है कि अभाव में भी कैसे अपने प्रभाव, अपने स्वभाव को खोना नहीं है। आपका एक स्वभाव बन जाए कि जीवन में अभाव भी रहे तो भगवान के नाम का गान ना छूटे, भगवान की याद ना छूटे। वही वास्तव में मनुष्य है भैया, जो अहरनिश अहर क्षण भगवान के नाम में, भगवान की लीलाओं को श्रवण पान करता रहे, सुनता रहे, और सुनने से ही एक दिन हृदय में प्रेम स्थापित होता है। श्री कृष्ण जी और सुदामा जी साथ में एक साथ विद्या अध्ययन करते थे। उनके बीच में इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, मानो उस प्रेम को वाणी से कह पाना सहज नहीं है। कृष्ण की सखा कसद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियास्थे सो प्रसन्नात् जितेन्द्रियः। श्री कृष्ण जी वो है भैया जो अपने प्रत्येक इंद्रियों को जीत लिए थे,
5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, जो ये 11 वस्तु भगवान के चरणों में समर्पित कर दे, वही भगवान का अनन्य भक्त होता। सुदामा जी को मानो एक ही श्लोक में समस्त सुदामा जी की जीवनी को ये श्रीमद् भागवत की कथा बताती है। सुदामा जी सदैव संतुष्ट रहने वाले ब्राह्मण थे, जिनके जीवन में सदैव एक ही बात रहता था, हे नाथ जो भी है तेरी कृपा से है। और सोचो भैया, जिसके घर में बालक भूखे हो, जिसके घर में एक दाना खाने के लिए अन्न ना हो, वो भी मुस्कुराते हुए कह रहे हैं सुदामा जी कि जो भी है सब आपकी कृपा से है, आपके दया से है। कहते हैं ना भैया, जीवन में सब हो जाए लेकिन गरीबी ना हो। गरीबी से बड़ा दुख इस जीवन में कुछ भी नहीं है। भगवान शांत है भैया, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसैतिसं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। भगवान जो है श्री कृष्ण जी शांत हैं, जिनको देखने से, जिनका दर्शन करने मात्र से अशांत मन शांत हो जावे, वो श्री कृष्ण जी है। सुदामा जी मानो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करके अभाव में भी प्रसन्न रहने वाले ऐसे सुदामा जी हैं। सुदामा जी के जीवन में इतना कष्ट है, इतना कष्ट है, जिसे कह पाना भी कम है भैया। वाह रे गरीबी, जिसके जीवन में गरीबी है वही जानेगा कि गरीबी का दुख क्या होता है। किसी के जीवन में गरीबी होता है ना भैया, जब दिवाली आए और दिवाली में पड़ोसी का बच्चा फटाका फोड़े और एक गरीब व्यक्ति जिसके पास खरीदने के लिए अच्छे वस्त्र के लिए 1 रुपए का अभाव है, उसका बच्चा जब पड़ोसी के बच्चे को फटाका फोड़ता हुआ देखता है ना, उस दर्द को मानो वो गरीब माता पिता ही देखकर समझ सकते हैं कि काश हे रघुनाथ, हे सरकार, मुझ पर भी ऐसी कृपा कर दे कि मैं अपने बच्चे को वो प्राप्त करवा दूं जो पड़ोसी का बच्चा उपभोग कर रहा है। क्योंकि माँ बाप अपने ठंड को बर्दाश्त कर लेते हैं भैया, लेकिन जब अपने बच्चे को ठंड से कड़कड़ाते हुए देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है मानो हे विधाता, सब कुछ देना लेकिन गरीबी मत देना। सुशीला और सुदामा जी के बालक थे भैया। उनके घर में एक दाना भोजन करने के लिए अन्न नहीं था। जब बच्चे भूख से तड़पते थे और मैया सुशीला से कहते थे, ए माँ हमें भोजन पवा दे, हम पर कृपा कर दे, हम भूखे हैं मैया, ये भूख सही नहीं जाती है।
भूखे रह करके हमारा पेट जलने लग गया है माँ। मैया सुशीला अपने बच्चों को कहती है, लाला आज एकादशी है, ब्राह्मणों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए पुत्र। यदि हम धर्म का पालन नहीं करेंगे तो हम लोगों को सीख कैसे देंगे? क्योंकि माँ ही तो है ना जो अपने बच्चे को सिखाती है कि धर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है। और सुदामा जी ब्राह्मण थे, लेकिन जीवन में इतनी गरीबी थी, इतनी गरीबी थी। सुदामा जी के वस्त्र ना जाने कितने जगह से फटे हुए थे। सुशीला जी के पास केवल एक ही वस्त्र था, एक ही साड़ी था। एक ही वस्त्र को धोती और जितने समय तक के वो वस्त्र सूख नहीं जाता तब तक के वो धूप में बैठे रहती। गर्मी के समय में भैया एक क्षण धूप हम सहन नहीं कर सकते। और वो सुशीला मैया कैसी होगी जो तपती हुई धूप में एक गीली साड़ी को पहन करके, एक वस्त्र को पहन करके अपने उस वस्त्र को सुखाती। गरीबी मानो जीवन में इतना बड़ा कष्ट होता है कि सब दुख एक तरफ और गरीबी एक तरफ। चार 5 दिन हो जाते जब सुशीला ने बच्चों को ढाढ़स बांधते बांधते थक जाते। तब बच्चे कहते, हे माँ एकादशी तो महीने में एक बार आती है ना, हमारे घर एकादशी बार बार क्यों होती है? हमारे घर आखिर द्वादशी कब आएगा माँ? कब हम अपने उदर की शांति करेंगे? कब हम पेट भर भोजन करेंगे? मैया सुशीला अपने बच्चों को समझाती, लाला धैर्य धरो, जल पी लो जिससे आपकी क्षुधा शांत हो जाएगी। लेकिन जब खूब भूख लगे तो जल भी भूख शांत करने वाला नहीं होता है। मैया अपने बच्चों को समझाती, ढाढ़स बंधाती, कहती, लाला आज सो जा, कल सुबह तेरे पिताजी से कह करके तेरे लिए मालपुआ मंगाऊंगी। भैया जब बच्चे रोवे तो हमें एक चॉकलेट दे करके मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर सुदामा जी की पत्नी सुशीला अपने बच्चों को भोजन का एक ढाढ़स बंधा करके उन्हें रात्रि सुलाती है। सुदामा जी की गरीबी और सुदामा जी की ये जीवन की जो कथा है ना, मानो ये आपके और हमारे जीवन की सत्यता को भी बताता है। भैया यदि आपको भगवान ने सामर्थ्यवान बना दिया है ना, आपको भगवान ने धन दे दिया है, तो केवल अपने भोग और विलास में मत लगिए। मेरा सबसे व्यासपीठ से नम्र निवेदन है, जीवन में कुछ कर सको ना कर सको, लेकिन यदि आपको भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है, आपको धन दिया है, तो आप प्रयास करें कि किसी गरीब का आप मदद कर सके, उसका कुछ सहायता कर सके। क्योंकि व्यक्ति कभी अपना गरीबी बता नहीं सकता है। आप अनुभव करें कि किसके जीवन में अभाव है और आप उसकी सहायता करें। एक बार सांदीपनी ऋषि जी, जिनके पास सुदामा और श्री कृष्ण जी विद्या अर्जन करने के लिए गए थे,
तब गुरु माँ ने जब सुदामा जी और श्री कृष्ण जी जाने लगे समिधा इकट्ठा करने के लिए, लकड़ी लाने के लिए, तो मैया गुरु माँ ने उनको आदेश दिया, कहा सुदामा तुम समिधा लेने जा रहे हो तो खाली पेट मत जाना बेटा, मैं तुम्हें चना प्रदान करूंगी। उस चना को ले जाना और जब तुमको भूख लगे तो उस चना को पा लेना। इस चना के पीछे पूर्व एक कथा आती है भैया, आपसे निवेदन करूं। एक गरीब महिला थी, वो भिक्षा मांगती थी, अकेली थी, ना उसका कोई बेटा था, ना बेटी थी, ना पति था और ना कोई रिश्ते जन्नाते थे। केवल भिक्षा मांगती थी और भिक्षा मांग के ही अपने जीवन को चलाती थी। द्वादशी के दिन जब वो भिक्षा मांगने गई तो किसी ने उसको चना प्रदान किया। बड़ी विडंबना कि उस स्त्री ने और कहीं कुछ व्यवस्था करने के लिए, कुछ मांगने के लिए गई तो लोगों ने उसको धुतकार दिया, उसका तिरस्कार कर दिया। उसको अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए सिर्फ चना प्राप्त हुआ था। वो चना पोटली में बंधा हुआ था। उस चना को वो मैया लेकर आई और जब लेकर के आई तब कहा कि हे ठाकुर जी, इसी चना से मैं आपको भोग पवाऊंगी, तद उपरांत इसी चना को मैं पान करूंगी। जिसका भाग्य साथ नहीं देता है ना भैया, जिसका किस्मत प्रतिकूल हो जाता है, अनुकूल नहीं रहता, तो वो जिस लकड़ी पर चढ़ता है मानो वही लकड़ी टूट जाता है। उस बिचारी गरीबन जो भिक्षा मांग करके जिसकी दिनचर्या चलती थी, उसने चना को रखा और जब स्नान करने गई तो उसके घर चोर आ गए और चोर आए तो सब तरफ को खोजा, सब तरफ को ढूंढा, कुछ नहीं मिला तो वो पोटली को देखा और चोर उस पोटली को लेकर के चला गया। सोचा कि पोटली बंधा हुआ है तो अवश्य ही इसमें कुछ सोना चांदी इत्यादि कुछ कीमती चीज होगा। जैसे ही उस चोर ने उस चना को लेकर के वहां से जब गए और जब वो स्त्री स्नान करके आकर देखती है, ठाकुर जी को बिठाती है, सुंदर उनका पूजन इत्यादि करती, स्नान करवाती है, सुंदर दीप नैवेद्य से उनकी पूजन कर लेती है, तद उपरांत सोचती है कि मैंने पूजन कर लिया, भोग लगा दूं। जब वो चना को देखने के लिए जाती है कि उसी चना को लाऊंगी और भगवान को भोजन करवाऊंगी, तद उपरांत उस भोजन को मैं पान करके, पानी पी करके भगवान का भजन करूंगी। जाकर देखती तो वो चना चोरी हो गया रहता है। उस वक्त वो ब्राह्मणी श्राप देती है, जाओ जो ये चना को लेकर के गया है वो उस चना को भक्षण करेगा, उसके जीवन में दरिद्रता आ जाएगी। वो चना श्रापित हो जाता है। वो चोर भागता भागता जाता है और जा करके जब उस चना की पोटली को खोल करके देखता है कि इसमें जो सोना चांदी इत्यादि होगा उसको बेचकर पैसा बनाऊंगा करके, तो उसको खोल कर देखता है तो उसमें चना रहता है। तो चोर सोचता है मैं तो सोना चांदी है करके सोच करके इसको चुरा कर लाया, ये तो चना है। उसी वक्त उसको प्यास लगती है और जब उसको प्यास लगती है उसी वक्त सांदीपनी ऋषि का आश्रम पड़ता है तो गुरु माँ ला करके उनको जल देती है। चोर सोचता है ये आश्रम है, ये साधु का आश्रम है, यहाँ अगर मैं जल भी पिया हूँ तो कुछ दे करके पीऊंगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के यहाँ बिना कुछ भी दिए बिना अगर आप जल भी पान करते हैं तो दोष लगता है।
तो वो चोर उस चना की पोटली को सांदीपनी ऋषि जी की जो भारिया थी, गुरु माँ थी, उनको प्रदान कर दिया। वही चना जिसको सुदामा जी को प्रदान किया गया। जब श्री कृष्ण जी और सुदामा जी गुरुदेव की आज्ञा मान करके समिधा लाने के लिए जंगल गए, तो उसी चना को गुरु माँ ने सुदामा जी को प्रदान किया था कि जाओ बेटा, जब तुम्हें भूख लगेगी तो इसी चना को पान कर लेना और पानी पी करके अपनी क्षुधा को शांत कर लेना। लेकिन सुदामा जी तत्वदर्शी वीतरागी थे। जैसे ही उन्होंने चना को स्पर्श किया, उनको पता चल गया कि ये चना श्रापित है। चाहते तो सुदामा जी उस चना को फेंक सकते थे, लेकिन गुरु माँ की आज्ञा थी, प्राण जाई वरु वचन न जाई। गुरु माँ ने मुझे कहा है तो इस चना को मैं पान करूंगा, फेंक दूंगा तो गुरु माँ की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी। श्री कृष्ण जी भी जानते थे कि ये चना श्रापित है। और मित्र कौन है? जो एक दूसरे के दुख में ढाल बनकर खड़े होकर के जीवन में साथ देवे, वही मित्र है भैया। जब दोनों मित्र जाते हैं जंगल की ओर, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी की दृष्टि उस चना पर पड़ती है, तब कहते हैं, ओ सखा, ओ सुदामा जी, जरा हमें भी गुरु माँ ने दिया है, उसमें कुछ पान करने के लिए दे दो ना। सुदामा जी उस चना को छिपा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो चना श्रापित था। मेरे जीवन में दरिद्रता आ जावे मुझे स्वीकार है, लेकिन ये द्वारिकाधीश है। यदि इनके जीवन में श्रीहीन होना लिख गया, यदि इनके जीवन में श्राप लग गया, मानो पूरी द्वारिका श्रीहीन हो जाएगी। इसलिए श्री कृष्ण को कोई कष्ट ना हो, श्री कृष्ण के जीवन में कोई गरीबी ना आवे, इसलिए सुदामा जी ने वो चना को छुपा लिया। चना को छुपाने के बाद कृष्ण जी सोचते हैं, वाह रे मेरा मित्र, मेरे हिस्से का दुख, मेरे हिस्से का कष्ट, मेरे हिस्से का तकलीफ तू अपने जीवन में ले रहा है। वाह रे सुदामा जी, तेरी लीला परंपार है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। श्री राधे, श्री राधे। हमारे बीच कुछ अतिथि मना है हमारे क्षेत्र से, हमारे आसपास गांव से। मैं हमारे परम आदरणीय बड़े भैया राम कुमार पटेल जी, जो पूर्व शाकंभरी बोर्ड के मंत्री थे छत्तीसगढ़ शासन के, आज हमारे बीच अपना अमूल्य समय निकाल के आज हमारे बीच पहुंचे हैं पटेल परिवार के आमंत्रण में। आपसे निवेदन है कि आप आके दो शब्द अपन मन के उद्गार, आज इस ये कथा सुनने के बाद आप मन कैसे लगी और यहाँ पहुंच के आप मन कैसे लगी, दो शब्द मन के उद्गार आपन हमारे सामने रखिए। बड़े भैया राम कुमार पटेल जी, आपसे निवेदन है आप अपन मन के उद्गार हमारे बीच लेवा बहुल कई दिस बोले तो थोड़ा कट बोल लेता है ना भाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अरे अंते अंते मत देखा ना, वो जय बोला था तो जय बोला ना, क्या करे आया है। आज 7वां दिन है ना, पता है व्यासपीठ में बैठे दीदी के आंख से आंसू कतका 72 समय सुदामा चरित्र चलत हवा, आवाज 7वां रोज एती देती ल मत देखा, बाद में तो भात प्रसाद है मिलवे कर। हमन जेकर सानिध्य में आज कथा श्रवण करत है, श्रद्धेय स्वर्गीय लोकनाथ पटेल जी के स्मृति में
और ओकर साथ में ओकर पिताजी भी हुए ओकरे स्मृति में ये हम अल्लाह आज कथा श्रवण करे ला मिला थे। और नाम काकर बड़े है जानता, व्यासपीठ में विराजमान, ध्यान दहा, ए हल्ला मत करो, लाल वाली साड़ी दीदी, हल्ला नहीं। श्रद्धे स्वामी श्री लोहेश्वर नंद की कृपा पात्र श्री राम प्रिया पूजा तिवारी और गांव है गुड़ी मुरुम वाले। ये व्यासपीठ पर हम सुना थे, मैं एकर नाम तुम बोले हाँ अभी कहे है ना कि तुम्हारे गांव के बहू है जिला पंचायत में अध्यक्ष है, तो गांव के नाम लकाबल लेथन, वो गांव के नाम दूर दूर तक दिल्ली तक एकरे बार गुंजते कि आज व्यासपीठ में विराजमान श्रद्धे पूजा तिवारी जी विराजमान हैं। ओकर गांव के भी नाम ला अंकित करे है, जेमा हमला जेकर कृपा पात्र हन और आज व्यासपीठ में विराजमान हन कहते श्रद्धे आप लोग सादर प्रणाम करत हन माताश्री। सामने बैठे शक्ति स्वरूपा माता मल्ला आप लोग भी प्रणाम है, पूरा चरण वंदन है। हमारे भैया मन है सबके सब जो कथा श्रवण करेला पटेल परिवार में पहुंचे हैं, आप सब लोग मैं ये व्यासपीठ के मंच के माध्यम से आप लोग सादर प्रणाम करत था। हमारे बीच में उपस्थित है सुरक्षा और शांति के प्रतीक हमारे पुलिस प्रशासन मन, उकर भी हमारे पटेल परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बाहर से जतका अतिथि आए हैं सुनेला, ओकर भी हमारे पटेल परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करत है। और अरुण पटेल और प्रमोद पटेल जी, हाँ दोनों के लिए नाम ले रहते हैं, कुशल भाई आगे बोलवाई से हमारे अरुण और प्रमोद, ये जो कृपा है हमारे आज के कथा श्रवण करे के वो मिला थे। और सामने विराजमान हमारे तीनों सामने पंक्ति में बैठे जीवन भगवान वृंदावन बिहारी लाल के हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत होकर कथा अनंत, जतका डुबकी लगाना है लगा लेवा। याद है ना रामायण चलते तो क्या बोलता हम, लूट सको तो लूट, बहुत सारे कहानी हुआ, मैं जावा नहीं। मोर के आप लोग बोले के मतलब ये है कि श्रद्धे व्यासपीठ में विराजमान दीदी जो नाम लिखे है, आप लोग भी अपन लोग लिखा ला जो पढ़ाई लिखाई है ना उला पढ़ावा और इसने शिक्षा दीक्षा में आगे बढ़ावा, ताकि आपके लिए भी कलेक्टर इंजीनियर पुलिस शिक्षक बने। आज बैठे हैं हमारे दीदी, हाँ आज अत्यगन पढ़ाई करे के बाद वो व्यासपीठ में विराजमान है। हमन लइका माँ हमन के समाज माने आल सब हमन एक कौरा कम खाई और लइका ला कम से कम शिक्षा दे के आप अपन जीवन ला सुदृढ़ करा। कथा के सारांश में जा लिए मैं जो एक शब्द बोली है वाला ध्यान दहा, और जो मैं शिक्षा के लिए बोले हैं वाला विशेष ध्यान रखा। अगर लोग लिखा मतलब आने वाले समय में पढ़ा लिखा नहीं ना तो बहुत दुख पाबो हमन। एक कौरा कम खा लेवा, एक रोटी कम खा लेवा, लेकिन लइका मतलब शिक्षा देवा। आज व्यासपीठ में विराजमान हमारी दीदी है, आपके लिए एक छोटा सा व्यक्तित्व का निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण आराम और शांति से नहीं है। व्यक्तित्व का निर्माण आराम और शांति से नहीं है, बल्कि कठिनाइयां और संघर्ष से होता हुआ व्यक्तित्व का धनी होता है। व्यक्तित्व का धनी होता है। एमा दो लाइन है, वो बैठे है दीदी है तो इसने नहीं बैठे है, वो पढ़ा लिखा है हो दे स्वामी श्री हुलेश्वर नंद जी की कृपा से। उकर बाद उकर कोई और नाम हो ही श्री राम प्रिया पूजा तिवारी। एक वकील भी से हमन के बिलासपुर में वीरेंद्र मोहन कुमार सुरेश वाजपेयी,
वीरेंद्र मोहन सुरेश कुमार वाजपेयी, मतलब 4 नाम दादा परदादा और नीचे के दादा के नाम लेके एक नाम हमन अगर अपन लिखवाबो ना, वैसने श्रद्धे हमन के बीच में पूजा तिवारी जी हैं। आप सब कथा श्रवण करा, ये सब भाषण के तो है ही नो है। मैं दीदी के सुदामा चरित्र चली से तेमा आप लोग बताए हम, बहुत अच्छा चरित्र चला थे सातवादी ने। मैं अतके निवेदन करा था कि गरीबी ला निवेदन दीदी जी करी से बिल्कुल सत्य बात है। अमोला जाना था मैं भी एक बीज भात भाजी बेचने वाला के लड़का जे कैबिनेट मंत्री में बन के दिखा दे हैं। कामा दिखा है वही शिक्षा वही अधिकार में, वही शिक्षा वही अधिकार में, और मोर समाज पूरा सपोर्ट करी। बीज भात के हमन रोजगारी करें, कैबिनेट मंत्री जिला मुख्यमंत्री सो हमन बैठा नहीं। वो मोरो सौभाग्य है कि मोरो समाज के आदमी मोला वो जगह में बैठा रही। वही प्रकार से गरीबी सबसे बड़े दुख है संसार का। आप सब निवेदन है कम खावा कम पड़ा, सनातन के हमेशा सनातन धर्म की एला जोर से आवाज लगावा, एला बचाना है अभी। और जे एला बचादारी जैसे एक कौड़ा कम खाना है वैसने अपन लड़का ला तू पढ़ा दारा। आज देखा जिला पंचायत बने हैं चल दिस मेरी जी हा, दोनों पति पत्नी इंजीनियर है उमर, बहुत करीब मित्र है उमर। अब वो नहीं सुना कि वो जानबूझ के इशारा करके चल दिस कि भैया हम बोला बोलेगी। दोनों इंजीनियर है, ठाट बाट के साथ अपन जीवन लजी से बहुत संघर्ष करी सब है। और संघर्ष के बाद आज जांगीर चापा के सम्माननीय अध्यक्ष के रूप में वहा नाम रोशन करे थे कोट पे सोनाल। वो भी आयरी सुकल, ये भी जोरदार ताली के साथ स्वागत होना चाहिए कि मातृशक्ति निश्चित रूप से जो हम दिए है अधिकार होकर पालन करा। और आप सबके बीच में हम आए, बहुत बढ़िया लगी। हमारे पूरा परिवार ला, पूरा पटेल परिवार ला बहुत बहुत बधाई। नित नयन माँ भगवती शाकंभरी की कृपा आप सबके ऊपर बने रहे और बहुत अच्छा कुशल जीवन के एक आशीर्वाद आप ला हम देतन। आप नित नयन अपन जीवन के पूरा धारण करा भगवत कथा में जो आनंद है, और संगीत में ही भगवत कथा में भी जत का आनंद है, वो आनंद शायद संसार के कोई जगह में नहीं है। अगर लास्ट अगर हवा तो सिर्फ भागवत कथा में है। अपन जीवन ला जो पूरा दान कर सकत है। मैं आप सब लोग प्रणाम करते हुए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दीदी आपको सादर प्रणाम और पूरे आपके टीम को भगवती सदा कल्याण करे भैया। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया, आपने अपना अमूल्य समय निकाल के आज यहाँ आए। मैं भागवत भगवान से यही कामना करूं कि आप मन के भविष्य उज्जवल हो, और जैन आप मन के मन में ख्वाब है कुछ कर दिखाए के भागवत भगवान जरूर पूर्ण करे, यही मैं कामना करत हूँ। आज यही कड़ीमा स्वागत की कड़ीमा हमारे बीच बहुत दिन से एक प्रतीक्षा रही से हमल कोटनी सुनारमा पुलिस चौकी के, और ये सब आप मन के प्यार माया दुलार के प्रतिफल है। और मैं विशेषकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत साधुवाद दे कि आज हमार कोटनी सुनारला एक नया दिशा, एक नया राह में ले जाए बर प्रथम चौकी प्रभारी के रूप में हमार परम आदरणीय राजेंद्र छत्री जी आज चौकी के प्रभारी हैं। एक बार जोरदार ताली चाहूं क्योंकि छत्री जी आज अपन देखो भी अपन कर्तव्य के निर्वहन करते। साथ में हमारे बीच विजय राठौर जी, जितेश्वर राजपूत जी पधारे, क्योंकि ये कोरोना काल के समय याद है पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग समस्त विभाग पूरा टूट पड़ी से अपन अपन सेवा अपन कर्तव्य पर आज दिन हम याद करथन का धूप का मंझनिया धूप पानी सब चीज ला उमल बिना ध्यान रखत हुए अपन परिवार ला छोड़ के मन सशक्त प्रहरी के रूप में हमल बचाए। एक बार पुनः जोरदार ताली हमारे पुलिस प्रशासन पर। आज समस्त टीम हमारे भाव भरे आमंत्रण स्वीकार करके हमारे बीच आए। मैं पटेल परिवार और समस्त ग्रामवासियों से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँ। मैं छत्री सर और पूरा स्टाफ के उज्जवल भविष्य की कामना कर जाऊँ। एक स्मृति चिन्ह हमारे ग्राम अध्यक्ष पटेल समाज भाई कुशल पटेल के सौजन्य से ये स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। और हमारे चौकी स्टाफ आदरणीय विजय राठौर जी से भी निवेदन करूं, आदरणीय जितेश राजपूत से भी निवेदन करूं कि आप मन भी आके व्यास मन से आशीर्वाद प्राप्त करा।
और स्मृति चिन्ह पर मैं भाई कुशल पटेल से निवेदन करूं कि हमारे चौकी स्टाफ क्योंकि हमारे सशक्त प्रहरी के रूप में आज हमारे कोटनी सुनारला शांति व्यवस्था स्थापित करे में बहुत बहुत अमूल्य भूमिका निभाते हमारे सर और समस्त स्टाफ में मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ, अगर उज्जवल हो इसका कामना करना चाहूँ कि आप अमूल्य समय निकाल के आज हमारे आमंत्रण स्वीकार कर पहुंचे सर, उसके लिए बहुत बहुत आप मतलब साधुवाद, धन्यवाद। राम अवतार सिंह कोटनी सुनार, भैया डी.के. केवर जी कोटनी सुनार, देवनारायण पटेल जी कोटनी सुनार, रमेश पटेल हिर्री, कृष्ण कुमार दुबे कोटनी, अरुण साहू कोटनी सुनार, जगमोहन गोंड कोटनी सुनार। आपसे निवेदन है कि आप आके व्यास मन से आशीर्वाद प्राप्त करा, जितना कि मेरे नाम पुकारे हो आपसे मोर निवेदन है शीघ्रता करिए और व्यास मन से आशीर्वाद प्राप्त करिए। राम अवतार सिंह कोटनी सुनार, भैया डी.के. केवर जी कोटनी सुनार, देवनारायण पटेल जी कोटनी सुनार, रमेश पटेल जी हिर्री, कृष्ण कुमार दुबे जी कोटनी सुनार, भाई अरुण साहू जी कोटनी सुनार, जगमोहन गोड़ कोटनी सुनार। आप सबसे मोर विनम्र निवेदन आप आके व्यास मन से श्री राधे। आइए सुदामा जी का भजन। जब सुदामा महाराज द्वारकापुरी पहुंचते हैं तो द्वारपाल क्या कहते हैं, आइए इसी भाव पर भजन। सुदामा, एक मिनट भैया, सुदामा झांकी जो बना हुआ है चंद्रराम भैया को। राधे राधे। चंद्रराम साहू जी जो हमारे विगत लगभग 35 वर्ष से हनुमान जी के साधना में लीन और हनुमान जी के हर जगह अपन उपस्थिति दर्ज कराते। आज सुदामा चरित हमारे हनुमान जी वो अभिनय निभाही। मैं निवेदन करूं कि चंद्रराम साहू जी आप जहाँ कई वर्ग हो कृपया बिना विलंब किए मंच में पहुंचे की कृपा करिए पंडाल की पहले, ताकि माता जी के आदेश हो कि जितना जल्दी हो सके आप मंच के पहले पहुंचे तो मुलाकात करिए। श्री राधे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आदरणीय पटेल भैया जी का क्या नाम बताए भैया? पटेल भैया का क्या नाम बताए? जो भैया भी नहीं आदरणीय राम कुमार पटेल भैया जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, अभिवंदन, अभिसिंचन है। आप जैसे जड़ पटेल परिवार में यदि होगा तो उसका जो शाखा है उसमें जो पुष्प फूलेंगे, जो फल आएंगे, वो अवश्य ही बहुत ही अच्छा नेतृत्व करने वाला, यदि परिवार का एक अच्छा सदस्य, एक अच्छा नेतृत्व करने वाला यदि पटेल परिवार में ऐसे भैया होंगे तो अवश्य ही परिवार का तो कल्याण होगा ही होगा, समाज का कल्याण होगा ही होगा, अपितु पूरे क्षेत्र का कल्याण होगा। आपका हार्दिक अभिनंदन, अभिवंदन, अभिसिंचन करती हूँ मैं व्यासपीठ से। भगवती शाकांभरी देवी की अनंत कृपा आप पर बरसती रहे, बरसती रहे, बरसती रहे। शीश पगा फटी सी लकटी दुपटी और
पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत आपन नाम सुदामा। सुदामा जी को मैया सुशीला बहुत आग्रह करती है, निवेदन करती है कि हे नाथ, हमारे जीवन में गरीबी है, वो हमारा कर्म, हमारा भाग्य है, लेकिन मेरा निवेदन आपसे, द्वारिकाधीश सुना है मैंने कि आपके सखा हैं, तो आप अपने सखा से मिलने जाइए। जब सुशीला मैया ने ये प्रार्थना करी अपने स्वामी श्री सुदामा जी से, तो सुदामा जी ने कहा, हाँ देवी, ठीक है, मैं तुम्हारे आग्रह और निवेदन को स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक सीख यहाँ पर सुदामा जी के चरित्र से ये भी मिलती है, बड़ी दृढ़ता से और बड़ी तन्मयता से सुनेंगे तो मैं इस कथा को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी, अन्यथा हवाई एक्सप्रेस में ले जाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये कथा भाव की कथा है, बड़ी करुण कथा है, और करुण कथा को सुनने के लिए बड़ी दृढ़ता से बैठना पड़ता है, क्योंकि व्यासपीठ की भी एक मर्यादा होती है और श्रोता की भी एक मर्यादा होती है। लीलाओं को आनंद से सुनिए, कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ पर करुण रस की कथा चले, गंभीर कथा चले, वहाँ पर श्रोता को भी गंभीर होना चाहिए। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि आप सब बड़ी दृढ़ता से सुनेंगे। कुछ ही पश्चात सुदामा जी का सुंदर झांकी आपके सामने आएगा, उसको आप सब दर्शन पात्र करेंगे। 3 घर है भैया, किसका किसका? मित्र का, गुरुदेव का, और है एक जहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ऐसे 3 घर में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर ही जाना चाहिए। लेकिन सुदामा जी के घर में इतनी गरीबी है कि उनके घर खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, तो आखिर अपने मित्र के घर जाए तो क्या लेकर जाए? सुशीला मैया ने आग्रह किया, हे नाथ, हे स्वामी, मैं 4 घर जाकर के, और कभी भी इस क्षेत्र में कथा हो तो आदरणीय पटेल भैया, हमारा नम्र निवेदन कि आप अवश्य आइए। बहुत अच्छा लगा, साधुवाद, धन्यवाद। तो मैया सुशीला ने कहा, हे नाथ, हे स्वामी, मैं जाकर के कृष्ण के लिए कुछ भेंट ले आती हूँ, जिसको आप ले करके चले जाइए और जा करके अपने द्वारिकाधीश को दे दीजिए। मैया सुशीला 4 घर जाती है और जा करके भिक्षा प्राप्त करके 4 मुट्ठी चावल के दाने लेकर के, चावल का जो है दान लेकर के आती है। उसी को अपनी फटी हुई अपनी पुरानी साड़ी को फाड़ करके पोटली बनाती है और उसी में 4 मुट्ठी मानो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबको अपने मुट्ठी में प्रदान कर देती है। और उसी पोटली को आज सुदामा जी लेकर के अपने श्री कृष्ण परम सखा से मिलने के लिए जा रहे हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। आइए सुदामा महाराज द्वारकाधीश के नगर के पास पहुंचते हैं और कहते हैं क्या? गरीबी का ये अफसाना कन्हैया को बताऊंगा, अगर पहचान ना पाया तो जाकर के बतलाऊंगा। चने खाए थे बचपन में, कहानी वो बयां कर दो कि फिर 6 साल के किस्से
कन्हैया को सुनाऊंगा। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुना गरीब आ गया है, इधर पे सुना गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। दोनों हाथ की ताली चाहिए सभी लोग। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सका नसीब आ गया है, मिलने सका करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। रामानी का दर्शन करें और जो भी कुर्सी आएंगे आप के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा
अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा मेहमान ऐसा अजीब आ गया है मेहमान ऐसा करीब आ गया है अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा करीब आ गया है दर पे सुदामा करीब आ गया है बोल सुदामा महाराज की जय हो बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए चरण आंसुओं ने श्याम ने बुलाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं ने श्याम ने बुलाए चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा क्योंकि खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है ओए अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा करीब आ गया है दर पे सुदामा करीब आ गया है दर पे सुदामा करीब आ गया है दर पे सुदामा करीब आ गया है। बोले आनंद कंद भगवान की अपने इस स्थान में बैठ जाइए सुदामा जी, थोड़ी सी कथा होगी फिर जब भजन होगा। जब मैया सुशीला श्री कृष्ण जी को जब मैया सुशीला जो है 4 मुट्ठी भिक्षा में प्राप्त करके चावल के दानों को जब पोटली बना करके देती है, मानो 4 पदार्थ वो दे देती है अपने जीवन की, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और 4 मुट्ठी में श्री कृष्ण जी से यही प्रार्थना करती है, हे कृष्ण जी एक माह 2 पाख में दो एकादशी हो, भैया हमरे घरन में रोज एकादशी हो। कहती है, हे द्वारिकाधीश, हमारे जीवन में इतनी गरीबी है, मानो 1 महीने में 2-2 एकादशी होता है। और जैसे ही सुदामा जी श्री कृष्ण जी की नगरी में पहुंचते हैं,
तो जब श्री कृष्ण जी से सुदामा जी का मिलन होता है, तो जैसे ही श्री कृष्ण जी सुदामा जी के चरणों को धोने के लिए अपनी पटरानियों को बुलाते हैं और कहते हैं, हे रानियां, हे देवियों, आप आकर के भगवान के स्वरूप ही ब्राह्मण देवता हमारे इस द्वारिका में आए हैं। सुदामा जी को भगवान ने जल से उनका चरण प्रक्षालन नहीं किया, अपितु जब सुदामा जी की दीनता, उनके जीवन के गरीबी का जब श्री कृष्ण जी ने अंतर ध्यान होकर के अपने नेत्र को बंद करके देखा, और जिस प्रकार से सुदामा जी भटकते भटकते हुए द्वारिका की नगरी में पहुंचते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जी अपनी पटरानियों के संग में जल से नहीं अपितु अपने अश्रु से उनके चरण को धोते हैं। और जब चरण को धो लेते हैं ना, तब वो पोटली पर जब श्री कृष्ण जी का नजर जाता है, जब दृष्टि पड़ती है, तब रुक्मणी मैया का, सुशीला देवी का जो प्रार्थना था उसको भगवान सुन लेते हैं। तब श्री कृष्ण जी सुशीला मैया को कहते हैं, जो होना था वो हो गया, अब नहीं ऐसा हो। भाभी तुम्हारे घरन में रोज दुआ दसी हो। जैसे ही उस पोटली को श्री कृष्ण जी देखते हैं, और जब सुदामा जी उस पोटली को छुपाते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि द्वारिकाधीश को आखिर मैं पोटली कैसे दूंगा, जिसके पास पूरा साम्राज्य भरा हुआ है, उसको आखिर मैं पोटली कैसे प्रदान करूंगा। सुदामा जी शर्मिंदित होकर के उस पोटली को छुपाते हैं। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा तो होगा। एक बार तुमने चना को छुपा करके अकेले खा लिया था, अकेले पा लिया था। अब जो लाए हो, भाभी ने जो भेंट दिया उसको अकेले मत खा लेना, मुझे प्रदान कर दो। तब सुदामा जी से श्री कृष्ण जी ने आग्रह किया कि जो मेरी भाभी ने मेरे लिए भेंट भेजा है उसको आप प्रदान कर दो। सुदामा जी बड़े शर्मिंदित होकर के उस पोटली को प्रदान करते हैं, दे देते हैं श्री कृष्ण जी को। श्री कृष्ण जी तुरंत ही उस पोटली को निकालते हैं और निकाल करके पाने लगते हैं। और जब पाने लगते हैं तो रानियां कहती है, नाथ आप तो चित्त चोर हैं, माखन चोर हैं, माखन को आपने अकेले चोरी करके खाया, कम से कम सुशीला दीदी ने जो भेजा था वो हमें भी प्रदान कर दीजिए। समस्त रानियों को श्री कृष्ण जी ने उस 4 पोटली चावल के एक एक दाने को सबको वितरण किया। सारी रानियां मैया सुशीला की भेजे हुए उस प्रेम को पा रही है। भगवान की लीला अपरंपार है भैया, कोई पार पाने वाला नहीं है।
भगवान मन ही मन सोचते हैं, वाह रे सुदामा, वाह रे मेरे मित्र, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं होगा। तब अपने भावों से भगवान कुछ कहते हैं, जिनको जिनको जो भी अर्पण करना होगा, भजन जब तक चलेगा, या तो कोई घूम जाएंगे तो भी अच्छी बात है, या अपने हाथ से चढ़ाना चाहे तो आकर के भजन के चलते तक जल्दी जल्दी से चढ़ा करके अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे। तद उपरांत परीक्षित मोक्ष होगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। हमारे संगीतकार मन पर कुछ सप्रेम भेटाए। संतोष धीवर की तरफ से 50 रुपए के सप्रेम भेंट, खम्मन दास जी की तरफ से, कोटमी की तरफ से 50 रुपए के सप्रेम भेंट हमारे संगीतकार मनवाए है। हमारे टीम की ओर से बहुत बहुत साधुवाद जाते। भागवत भगवान को हर मनोकामना पूर्ण करे। श्री राधे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। देवाधीनं जगत् सर्वे मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। चलिए प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, भजन के बीच में जिनको जो अर्पण करना होगा वो संतुष्ट चित्त शांति बनाकर अर्पण करते रहेंगे। चलिए प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप सबसे निवेदन है कि जो भी आप मन ला अर्पण करना होई, क्योंकि अर्पण करना चाहिए, एक से गरीबी नहीं आए। आप मन के हमेशा जय जयकार होई। आप जो भी लेके आए हैं, कल आप मन ला मैं बोले रहे कि सबला चावल की पोटली बना के लाना है और पुण्य के भागीदार बनना है। आप सब हमारे सुदामा जी के साक्षात दर्शन करा। ये हमारे चंद्राम साहू भैया है अकलतरी से, और बहुत ही सुंदर अभिनय करते भैया जी और अपन सेवा देते। आप सबसे निवेदन है कि आप जो भी अर्पित करके सादर प्रणाम करा और पुण्य के भागीदार बना। श्री राधे। शांति का सब परिचय देंगे, व्यवस्था बिल्कुल भी ना गड़बड़ाए। भजन जब तक होता है एक एक करके आइए, एक एक करके आइए। दान पात्र में भी आपको जो डालना है डाल सकते हैं। गुप्त दान महादान होता है, जो आपको उचित लगता है दान कर सकते हैं और जाके अपने स्थान में बैठ जाइए। आइए सुदामा जी का भजन। हेलो ओ कृष्णा रे कृष्णा रे कृष्ण रे कृष्णा रे की
कन्हैया ने दया कोई कष्ट ना रहा, सारी विपदा टल गई। ये कन्हैया ने दया कोई कष्ट ना रहा, सारी विपदा टल गई। कन्हैया ने दया कोई कष्ट ना रहा, सारी विपदा टल गई। सुदामा की झोपड़ी महल में बदल गई, सुदामा की झोपड़ी, सुदामा की झोपड़ी महल में बदल गई। ये कन्हैया ने दया कोई कष्ट ना रहा, सारी विपदा टल गई। ये कन्हैया ने दया कोई कष्ट ना रहा, सारी विपदा शांति का परिचय देते रहेंगे एक एक करके, भीड़ नहीं लगाएंगे भैया कोई। महल में बदल गई सुदामा की झोपड़ी, सुदामा की झोपड़ी महल में बदल गई। ये कन्हैया ने दया पोटली भगवान में चढ़ाएंगे भैया, सारी विपदा पोटली भगवान में अर्पित करेंगे सभी लोग। सुदामा पोटली भगवान को समर्पित करना है प्यारे। जिंदगी में गम मिले कभी ज्यादा कम मिले, कन्हैया के प्यार में आया तेरे द्वार में। जिंदगी में गम मिले कभी ज्यादा कम मिले, कन्हैया के प्यार में आया तेरे द्वार में। नहीं बोल सका कुछ नहीं बोल सका, मुँह नहीं बोल सका कुछ नहीं बोल सका। लीला बड़ी अपारा खुशी में ढल गई, सुदामा की झोपड़ी महल में बदल गई। सुदामा की झोपड़ी, सुदामा की झोपड़ी महल में बदल गई। कन्हैया ने दया कोई कष्ट ना रहा, सारी विपदा टल गई। सखा बालपन के थे गुरुजी के मन के थे, गरीबी परिवार में दुखी संसार में। सखा बालपन के थे गुरुजी के मन के थे, गरीबी परिवार में दुखी संसार में। बिन मांगे दे दिया सारा दुख ले लिया, बिन मांगे दे दिया सारा दुख ले लिया। गहरी सी श्याम कहानी बनिए कमल गई, सुदामा की झोपड़ी महल में बदल गई। सुदामा की झोपड़ी, सुदामा की झोपड़ी महल में बदल गई। एक कन्हैया ने दया कोई कष्ट ना रहा, सारी विपदा टल गई। एक कन्हैया ने दया कोई कष्ट ना रहा, सारी विपदा टल गई, सारी विपदा टल गई, सारी विपदा टल गई। एक भजन और
बता मेरे यार सुदामा रे। एक भजन तक के सब लोग जो चढ़ाना है चढ़ा लेंगे, उसके बाद बैठ जाएंगे अपने। जल्दी जल्दी भाई। चढ़ोतरी का कार्यक्रम अभी बचा है प्यारे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे शीघ्रता के साथ। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सब माता बानी मनसो भाई मनसो सियान मनसो निवेदन है जिन भी यहाँ हमारे सुदामा जी के चढ़ोतरी में आपन भाग लेना है, आप पुण्य के भागीदार बनना है। आप सबसे निवेदन है कि आप सब आके जो भी आपसे जरूरत है जरूर आप अर्पण करा और पुण्य के भागीदार बना। आप सबसे मोर विनम्र निवेदन है, क्योंकि कुछ समय पश्चात आज हमारी कथा विश्राम हो जाएगी। कल ले पंडाल सुनना सुनना लगी सामने। कल दिन के हवन पूजन, तुलसी वर्षा, सहस्त्रधारा एकर कार्यक्रम रही, और कल शाम से ये पंडाल सुना सुना लगी। आप सबसे निवेदन है कि आप जितना भी हमारे कार्यक्रम शेष है उमा जरूर अपन सहभागिता देहा और पुण्य के भागीदार बने। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। बालक हर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक हर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। हुए तकरार सुदामा रे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे भैया। में आया। जल्दी जल्दी बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़ा दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। बालक हर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक हर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। होई के तकरार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। अरे क्यों गया हार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। प्रेम से बोलो मुकुट बंसी वाले की जय हो।
वाह बाबू, बहुत सुंदर। एक मिनट, मैं नाम भूल गया हूँ। कोई मेरे को 51 रुपए दे हैं नाम उद्घोष करने के लिए। कौन दे से भाई? उद्घोष यदि शुरू होगा ना भाई तो कथा नहीं हो पाएगी। मेरा सबसे नम्र निवेदन, जिन्हा लुको के दान करथे ना, चुपचाप दान करथे, ओकर धन 10 गुना और बढ़थे, लेकिन जिन बता के और छपा के दान करथे ओकर पुण्य नष्ट हो जाते। सत्य है ना। तो जिसको जितना छुपा कर दान करना है उसका धन उतना ही वृहद होगा। अच्छा, मैं तो कथा के प्रारंभ में ही इस बात को चर्चा करूंगी, कहूंगी, कह रही थी, लेकिन एक बात कहती हूँ। एक कोटमी ग्राम, यहाँ इतना सुंदर दृश्य देखने में आया है। यहाँ वास्तव में भाईचारा को दिखा रहे हैं। जितने मुसलमान वर्ग के भाई हैं एवं बहनें हैं, वो इतना सुंदर हमारे इस कथा प्रांगण में आकर के कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, प्रसाद में भागीदारी ले रहे हैं। व्यासपीठ से इस कोटमी ग्राम में जितने भी हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, सबको सादर जय सिया राम। सब पर भगवान की कृपा बरसती रहे और ऐसे ही सदैव भाईचारे आपके और हमारे बीच में बना रहे, क्योंकि प्रेम स्थापित करने में सदैव एक दूसरे से जुड़ना पड़ता है। तभी आपके और हमारे बीच में प्रेम स्थापित होता है। प्रसाद के माध्यम से अथवा कथा का रसास्वादन करके ये बता रहे हैं कि हमारे और आपके बीच में केवल एक ही रिश्ता है, वो है भाईचारे का। सबसे पहले हम मनुष्य हैं, कोई जात कोई वर्ग नहीं, सबसे पहले हम मनुष्य हैं। इसीलिए भगवान भी, गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, मानहु एक भगति करना ता। हम मनुष्य हैं। और यदि हम मनुष्य हैं, आपस में परस्पर हमारा प्रेम है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो यहाँ के जितने मुसलमान भाई बहन हैं, सबके लिए जोरदार तालियों से निनाद होना चाहिए। सबके लिए तालियां, साधुवाद, धन्यवाद। भाव भाव होता है, प्रेम प्रेम होता है। आज एक दीदी हमसे मिलने आई थी हमारे कक्ष में, वो रो रही थी। आपका कथा हम पूरे परिवार आकर के सुनते हैं दीदी, हमें इतना आनंद आता है क्या कहें। मुझे एक ही बात की चिंता बार बार होती है और बार बार मुझे दुख लगता है, आपको विदा कैसे करेंगे, आपको विदा कैसे करेंगे। उसका आंख भर आया था, अश्रुपात होने लग गया था। उनको देख करके मैं भाव विभोर हो गई थी। तो मुझे यहाँ पर ये देखने में आया कि वास्तव में यदि आपको और हमको एक साथ जीवन जीना है तो हमें आपस में प्रेम स्थापित करना पड़ेगा। इसलिए ये कोटमी ग्राम में जितने भी मुसलमान भाई बहन हैं, सबके लिए एक बार फिर से तालियां बजनी चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान अब सुदामा जी को विदा करते हैं ना। सुदामा जी जब आते हैं, अच्छा आइए सुदामा जी आपका सम्मान करेंगे व्यासपीठ से, आइए। ये हमारे चंद्राम साहू भैया है। बहुत हर जगह, हर पंडाल में, हर भागवत पंडाल चाहे श्री राम कथा हो, हर जगह चंद्राम साहू जी के पदार्पण होते। और विगत 35 वर्ष हो गए इखर यूट्यूब में चैनल भी चलत है। और इखर जो हनुमान जी के जोरदार एक बार ताली खर सम्मान पर। अभी तक हमारे चंद्राम भैया कई बार मुंडा हो तेला तो अभी नहीं बता सकन, लिस्ट में बहुत ज्यादा हो चुके हैं क्योंकि महीना भर नहीं पूरा है। फिर मुंडा हो जब सुदामा बना रहे थे हमारे भैया चंद्राम साहू जी हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, वास्तव में समर्पण है, कर भाव है।
जो भी अभी तक अर्पण नहीं करे हो माता बहनी मन भाई मन, आपसे निवेदन है कि जरूर आके पुण्य के भागीदार बना। जो भी अर्पण करना हो ही अपन अर्पण करके अपन जीवन ला धन्य बना हो। अभी उठिया माता सब बैठे रहा। जब परीक्षित जी के मोक्ष होही तत्का जुआर जौन चढ़ाना रही चढ़ाहा हम यही रहीबो कोटमी सोनार में रहीबो कहिया ना तइहे अगर जमीन उमीन दान कर दे तिहे घर बना के रही जबो बेजा कब्जा में कोनो मेरे कोंटा में देखेल बढ़ी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। अरे अपन अपन कर्म ला करके एक दिन जाना जरूरी है ना। सही आए कि नहीं? छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अब महू छत्तीसगढ़िया एकरे ले अब बड़ हड़बड़िया। अरे अपन अपन कर्म ला करके एक दिन जाना जरूरी है ना। अरे अपन अपन कर्म ला करके एक दिन जाना जरूरी है ना। 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 कैसे कैसे अच्छा कर्म करना है ना। कैसे कर्म करना है? अपन अपन कर्म ला करके एक दिन जाना जरूरी है ना। अपन अपन कर्म ला करके एक दिन जाना जरूरी है ना। अरे अपन अपन कर्म ला करके एक दिन जाना जरूरी है ना। अपन अपन कर्म ला करके एक दिन जाना जरूरी है ना। एक दिन जाना जरूरी है ना। एक दिन जाना जरूरी है ना। अरे एक दिन जाना जरूरी है ना। एक दिन जाना जरूरी है ना। अपन अपन कर्म ला करके एक दिन जाना जरूरी है ना। अपन अपन कर्म ला करके एक दिन जाना जरूरी है ना। बोले आनंद कंद भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्यामली रामचंद्र की छत्तीसगढ़ महातारी की। एक नार दुई तू माहेरा। एक नार दोई तू माहेरा। एक नार दुई तू माहेरा। एक नार दोई तू माहेरा। दुई तू माहेरा दुई तू माहेरा। दोई तू माहेरा दोई तू माहेरा। एक बने तोर तारा तमुरा। एक बने तारा तमोरा। एक बने तरकारी होरा। एक बने तरकारी होरा। अपन अपन ऐसे में नहीं बने भाई। दोनों हाथ से ऊपर करेला पड़ही। और सुपर जेकर हाथ ऊपर तेकर भाग्य सुपर और डूपर और ऊपर। अरे अपन अपन कर्म ला करके एक दिन जाना जरूरी है ना। अपन अपन कर्म ला करके एक दिन जाना जरूरी है ना। 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 कैसे? अपन अपन कर्म ला करके एक दिन जाना जरूरी है ना। अपन अपन कर्म ला करके एक दिन जाना जरूरी है ना। एक गाय दुई बछड़ा 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 है ना। दुई बछड़ा है राम दुई बछड़ा है राम। दुई बछड़ा है राम दुई बछड़ा है राम। एक बने तोर नंदिया बैला। एक बने तोरे नदिया बैला। नंदिया बैला हो नंदिया बैला। नदिया बैला हो नदिया बैला। एक हना नंदनाए
भैया पटेल भैया आप मन नांगर जोते जोते है ना नांगर जोतिहा तो बैला फांदे कि नहीं फांदे। अब ट्रैक्टर के जमाना आ गए लेकिन पहली नांगर फांदे और नांगर फांदे और जल जो धरती है तेरा उर्वरा बनाए बर नांगर फाद के का करे धान न खींचे। एक बने तोर तारा तंबूरा एक बने तोर तारा तंबूरा एक हा नांगर फंदाए हेरा एक नांगर फंदाए हेरा फंदाए हेरा फंदाए हेरा फंदाए हेरा फंदाए हेरा एक हा नांगर फंदाए हेना एक नांगर फंदाए हेरा अपन अपन करम करके एक दिन जाना जरूरी है ना 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 अरे एक दिन जाना जरूरी है एक दिन जाना जरूरी है ना कैसे दोनों हाथ ऊपर अरे अपन अपन करम करके अपन अपन कर्म करके एक दिन जाना जरूरी है ना जय हो एक बाप दुई बेटा हेरा एक बाप दुई बेटा हेरा 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 एक बने तोर बाबा जोगी एक बने तोर बाबा और जोगी एक हचोर लफंगा है ना। एक चोर लफंगा हेरा अच्छा ये बतावा अगर एक बाप है और ओकर दो ठे बेटा है और एक जन है बाबा जोगी माने अच्छा है और एक जन है चोर और लफंगा निकल गई तो एक बरोबर कहे है एक बाप दुई बेटा है ना एक बाप दुई बेटा हेरा दुई बेटा है ना दुई बेटा है ना दुई बेटा हेरा दुई बेटा हेरा एक बने तोर बाबा जोगी एक बने तोर बाबा जोगी एक हचोर लफंगा है ना एक चोर लफंगा हेरा एकर से बेटा मन के मुंह में हम ज्यादा मत फंसा और का करा अरे अपन अपन डराना करके एक दिन जाना जरूरी करके एक दिन जाना जरूरी हेरा अरे अपन अपन करम करके एक दिन जाना जरूरी है ना अपन अपन कर्म करके एक दिन जाना जरूरी है ना अरे एक दिन जाना जरूरी है ना 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 अरे अपन अपन करम करके एक दिन जाना जरूरी है ना अपन अपन कर्म करके एक दिन जाना जरूरी है ना अरे अपन अपन करम करके एक दिन जाना जरूरी है ना अरे ताली बजाओ अपन कर्म जय हो अपन अपन करम करके एक दिन जाना जरूरी है ना अपन अपन कर्म करके एक दिन जाना जरूरी है ना जय हो बोलिए आनंद कंद भगवान की कथा ऐसा प्रांगण है जहाँ मानो करुण रस आता है तो हृदय का एक एक अंग रुमावली हो जाता है स्तब्ध हो जाता है और प्रेम छलकने लगता है। यही तो कथा है। आगे कथा की धारा में आगे बढ़ते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी को सब कुछ प्रदान किया। मैया सुशीला एवं सुदामा जी का पूरा परिवार बहुत सुंदर मंगलमय जीवन जीने लगे, क्योंकि श्री कृष्ण जी के जीवन में सुदामा जैसा मित्र था और सुदामा को श्री कृष्ण जैसे मित्र प्राप्त हुए थे। का होगे बबल बबल का होगे? बोलिए आनंद कंद भगवान की।
आगे कथा में दत्तात्रेय जी के 24 गुरु, उन्होंने चींटी को भी अपना गुरु बनाया। कैसे? बालू में, बालू अर्थात रेत में आप शक्कर को फेंक दोगे तो जिस प्रकार से चींटी केवल शक्कर का चिड़चिड़ा कितनी लइका मनती हल्ला करत है, कोनो शांत करा देवा भाई। बोले आनंद कंद भगवान की जय। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। अग्नि से सीखा कि वो जलता है लेकिन हम सबको भोजन प्रदान होता है। अगर हमारे जीवन में अग्नि ना हो तो हमें भोजन प्राप्त होने वाला नहीं है। जल को भी अपना गुरु बनाया। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में यदि जल नहीं होगा तो धान नहीं उगेगा, ना ही हमें भोजन प्राप्त होगा। इस प्रकार दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाया। तद उपरांत भगवान एक दिन अपने पुत्रों को समझाने लगे, सदैव संतों का श्रद्धेय बन करके रहना और जीवन में। सुदामा जी की अब विदा हो गए जी, सुदामा जी, या फिर एक स्थान में बैठ जाइए, डिस्टर्ब होता है। सब उठते हैं ना अपने जगह से तो फिर थोड़ा समस्या हो जाता है। हाँ? अच्छा हाँ ठीक है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान अपने पुत्र को सुंदर शिक्षा देते हैं। शिक्षा देने के उपरांत भगवान को भी तो श्री धाम जाना है ना। अपने पुत्र को समझाते हैं कि संतों का सदैव श्रद्धेय बन करके संतों का सम्मान करना। प्रभा क्षेत्र में सप्त ऋषि पधारे। जामवंती का पुत्र शाम साड़ी पहन करके उधर से पेट में कपड़ा बना करके घूंघट लेकर के दुर्वासा ऋषि से पूछने लगे, बताओ मेरे पेट में क्या है। और जीवन में संत, मंत्र और भगवंत तीन का जीवन में कभी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। जो व्यक्ति संत, मंत्र और भगवंत का यदि परीक्षण ले उसका विनाश निश्चित है। जब दुर्वासा ऋषि भैया तत्वदर्शी थे, उनको ज्ञात था भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देखने वाले थे। और जब वो हास परिहास करने लगा तो उन्हें पता चल गया कि इसके पेट में कोई बच्चा नहीं है, अपितु कपड़ा बंधा हुआ है। तो दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी ऋषि हैं। उन्होंने कहा, मैं श्राप देता हूँ, इसके पेट से एक मूसल निकलेगा और मूसल पूरा कुल को नाश कर देगा, वही तुम्हारे कुल का सर्वनाश कर देगा। तत्पश्चात वो मूसल जो है खंड खंड होकर के सामने आते हैं और वही मूसल जो है आगे चल के यदुवंश का विनाश करता है। भगवान का विशाल जन समुद्र भगवान की आंखों के सामने समाप्त होने लगता है। जन्म जितना परम सत्य है, मृत्यु भी उतना ही परम सत्य है भैया। क्योंकि यदि हमने जन्म लिया है तो हमें ये बात सदैव अपने जीवन में ज्ञात रखना चाहिए कि आज हमने जन्म लिया है तो कल हमें मृत्यु को भी प्राप्त करना है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमें मुक्ति प्रदायिनी कथा है, हमें मुक्ति प्रदान करने वाली कथा है। श्रीमद् भागवत की कथा हमें बताती है कि यदि हमें पता हो या ना हो कि हमें कब भगवान के घर जाना है तो भगवान के घर जाने से पूर्व, अच्छा ये बताइए, आप भी अपने घर में जाते हैं, रहते हैं, उसके पूर्व घर बनाते हैं कि नहीं बनाते? तो भगवान के घर जाने से पहले भी यहाँ धरती लोक में रह करके अपने ऊपर का घर बनाना आपको और हमको आवश्यक है। क्यों? घर बनाएंगे
तभी तो जाकर के भगवान के घर में रहेंगे ना। घर बनता है दान से और धर्म से, अपितु आपको और हमको मनुष्य योनि में आकर के दान और धर्म से जुड़ना चाहिए। जन्म जितना सत्य है मृत्यु भी परम सत्य है। जन्म को हमेशा स्वीकार करें, उसी उपरांत आपको मृत्यु को भी नितांत सत्य मान करके अपने जीवन को जीना चाहिए। जरा नाम का बहेलिया आया और भगवान के पैर के अंगुष्ठ का नख बहुत सुंदर चमक रहा था, मानो मणि के समान। जरा नाम के बहेलिए को लगा कि किसी का नेत्र है, बाण का भेदन कर दिया। भगवान का चरण तलवे में, भगवान के चरण के जो तलवे हैं उस पर जाकर के वो बाण लगा। दुर्वासा ऋषि का श्राप था, इसलिए भगवान को उस श्राप को भी स्वीकार करना था। क्यों? क्योंकि भगवान सदैव अपने ऋषि मुनियों के वाणी को कभी व्यर्थ जाने नहीं देते। भगवान को दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था, भगवान के वंश को श्राप दिया था, और जब वो बाण जाकर के पैर में लगा तब संत व्याकुल हो गए कि भगवान के चरणों में जाकर के बाण लग गया है। बहेलिए ने भगवान के तलवे में बाण को मारा। अर्जुन ने आकर कहा प्रभु समाप्त कर दूंगा। भगवान ने कहा भैया आज के बाद, मेरे जाने के बाद तुम्हारा गांडीव काम करने वाला नहीं है, इसलिए आज के 7वें दिन द्वारिका डूब जाएगी। समस्त रानियों को लेकर के किशोरी जी के शरण में जाकर के बरसाना में आप सब रहिएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कुछ बोलिए कभी? श्री राधे श्री राधे। हमारे बीच कुछ भाई मन भी इच्छुक है कि हम व्यास मंच जाके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सुबह से नाम लिखवा है लड़का मन, मैं नाम पुकारना चाहूँ। भाई राकेश साहू, फोटोग्राफर भाई, आप जहाँ कहीं पर हुआ यहाँ व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करिए। ओम ओमी यादव, ये कोटि हमारे सहयोगी भाई, ये हमारे मेरा राम भैया के सुपुत्र हैं। जोरदार ताली हमारे लड़का मन पर, क्योंकि अपन अपन सेवा लड़का मन जिन दायित्व दिए गए अपन अपन सेवा में लगे हुए। और हमारे बद्री भैया के दोनों सुपुत्र बड़े गुड्डू अमित पटेल से भी निवेदन करूं कि वो भी व्यास मंच आए और आशीर्वाद प्राप्त करें। सुमित पटेल छोटे बेटा, एक से निवेदन करूं आप भी आवा और व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करें। बबलू पटेल जी आप मन भी आवा और व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करें। महेश पटेल और उमेश पटेल भाई आप मन भी निवेदन है कि आप मन भी आके व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करें। ओंकार पटेल जी आप मन से भी निवेदन, आप मन भी आके व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करें। सरोज साहू जी आप से भी मोर निवेदन है कि आप मन भी आके व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे खान परिवार, बबलू खान, सलमान खान और शाहरुख खान, ये तीनों भाई से मैं निवेदन करूं जहां मेरे होगा आप बना के व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करिए। बबलू खान भाई, सलमान खान भाई, शाहरुख खान भाई। इहे के दीदी मनावल नहीं जानो, मोर भेंट करे गरी से मन के इच्छा रही से कि हम सब आप से फोटो खिंचवाते हैं के जे नहीं सबको बुला ले। हाँ नावल नहीं जानो। हमारे मुस्लिम समाज के आज दीदी बहनी मन शायद माता जी से मिले गरी से आरती के पश्चात आप मन ये मेरे आजा आप सबकी इच्छा है कि एक यादगार तस्वीर पर व्यास मंच से आप सब ग्रुप में आ जा और हम आपन के इंतजार करबो। माता जी के आदेश है कि आप मन जरूर आ जा।
ललित पटेल बछौत, आपसे भी निवेदन है आपन भी आके व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करिए। भाई मेलाराम जी यादव, भाई मेलाराम जी यादव, आप जहां कहीं पर भी होगा आप भी व्यास मंच से आके आरती के समय हो चुके हैं। अभी कथा शेष बाकी है। आपका आवाज सुनाई दिया तो मुझे लगा कि कोई अतिथि आए हैं करके। मेलाराम यादव जी, आपसे भी निवेदन है कि आप मन आके सपत्निक ललिता भाभी भी साथ में आ जाही। हमारे स्वर्गीय लोकनाथ पटेल जी के परम मित्र और हमार पौड़ी ही नहीं आसपास क्षेत्र में हमार स्वास्थ्य लाभ दिलाए बर हमार डॉक्टर बंगाली भैया हमारे बीच पहुंचे। जोरदार ताली खबर भैया आसपास क्षेत्र में हर दिन दुखी मन के सहयोग करते। मैं आपका सादर आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपसे निवेदन है कि आप मन व्यास मंच मां के आशीर्वाद प्राप्त करें। लेवा भाई जल्दी कर है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। उद्धव जी को भगवान ने तत्व ज्ञान दिया और कहा, प्रेम शुक्ल वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा शांति बनाए रखेंगे, सिर्फ 10 मिनट, तत्पश्चात कथा विश्राम होगा और आगे का कार्यक्रम जारी किया जाएगा। थोड़ी देर बस 10 मिनट शांति का परिचय देंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उद्धव जी को भगवान ने तत्व ज्ञान दिया, कहा मरना और जीना केवल देह का काम है, आत्मा सदैव अजेय होती है, आत्मा कभी मरने वाली नहीं है। उद्धव और अर्जुन के देखते देखते भगवान शंख चक्र और गदा पद्म लेकर के चतुर्भुज रूप में धारण करके इस धराधाम को छोड़ करके प्रस्थान करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश नाथ की जय। अब ये कथा पूर्व जो हमने प्रथम दिवस में महात्मा की कथा सुनी, वहां पर ये कथा संक्षिप्त रूप में जाती है भैया। यही है कथा के सार है ना, जिन्हा एक हफ्ता आ करके एक कथा का नहीं सुने हैं। अच्छा, तुम्हारे बड़े भाभी कहाँ है भाई? प्रमोद के अम्मा ओका बुला के ले आवा है मेरा। अभी सार ला सुन ले बिचारी हा, जिन जीव के निमित्त होते है ना, बुला लीजिए हमको। बोलिए द्वारिकाधीश नाथ की जय। गंगा के तट पर बैठे
श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, राजन, भगवान को प्राप्त करने के लिए सूत्र केवल और केवल 3 हैं। क्या क्या? समर्पण, संबंध और विश्वास। 7 दिन में तुमने कथा सुनी। परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु, आज तक्षक सर्प के डसने से मैं मर जाऊंगा। मरने का काम केवल और केवल शरीर का होता है, आत्मा सदैव अजेय होती है। अमर अजन्मा होती है, आत्मा कभी मरने वाली नहीं है। आज मनुष्य का शरीर मिला है, कल चींटी का मिलेगा, परसों मक्खी का मिलेगा। जैसे जैसे हमारा कर्म होगा उसके उपरांत हमें जन्म मिलेगा। और जीव का अंतिम जन्म होता है गौ माता का। आत्मा कोई आकार नहीं होता है, शरीर का काम है मरना। परीक्षित जी ने सर झुकाया। सुखदेव भगवान ने वरद हस्त रख करके परीक्षित जी के शीश को स्पर्श करके आशीर्वाद प्रदान किया। कहा, ब्रह्म ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है, श्रीमद् भागवत महापुराण का तुमने फल प्राप्त किया है, कथा श्रवण किया है। परीक्षित जी के चरणों में प्रणाम किया। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। सुखदेव जी अंतर ध्यान हुए। परीक्षित जी के आसन के नीचे तक्षक सर्प बैठा हुआ था, जिसके डसने से उनकी मृत्यु हो गई। और जब उनकी मृत्यु हुई, सुंदर शरीर धारण करके भगवान के पार्षद आए। क्यों आए भैया? क्योंकि आप और हम श्रीमद् भागवत की कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय, परीक्षित जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार से परीक्षित जी की मुक्ति हुई। परीक्षित जी के पुत्र थे जन्मेजय। सर्पों को मारने के लिए अग्नि प्रज्वलित कर दिया। कहा, मेरे पिता की मृत्यु सर्प डसने से हुई है। अस्तु, मैं जितने भी सर्प होंगे सबको अग्नि में जला करके भस्म कर दूंगा। अब ये कथा चलती है कहाँ? नैमिषारण्य के पास। हर कथा का प्रादुर्भाव नैमिषारण्य की कथा से ही होता है। नैमिषारण्य में 88,000 संत महात्मा, सूत जी महाराज वक्ता हैं, सौनकादिक ऋषि श्रोता हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषि से, जिस प्रकार से नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देव में महादेव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद है, 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक है। हम आप 7 दिन से इस कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। आइए, अंतिम समय में सब कोई अपने अपने शरीर को बिल्कुल अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधे कर लेंगे। जो पैर तिरछे मिर्छे किए होंगे वो पालथी मार करके सुंदर भगवान को जैसे प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, उसी प्रकार अपने अपने पैर को अच्छे से बैठ जाएंगे मर्यादित ढंग से और अपने हाथ को जोड़ लेंगे। सब अपने अपने आँख को बंद कर लेंगे। आज श्रीमद् भागवत महापुराण आदरणीय लोकनाथ पटेल जी, स्वर्गीय लोकनाथ पटेल जी के लिए स्वर्ग से भगवान विमान भेज रहे हैं। उस विमान में मानो चारों तरफ फूल की लड़ियां लगी हुई है, सुंदर रथ तैयार हुआ है। भगवान के जितने भी पार्षद हैं उस रथ में बैठे हुए हैं और भगवान आदेश दे रहे हैं अपने पार्षदों को
कि ये विमान लेकर के तुम कोटमी सोनार के ग्राम में जाओगे और जा कर के कोटमी सोनार के ग्राम में पटेल परिवार आदरणीय स्वर्गीय श्री लोकनाथ पटेल जी, जिनका पूरा परिवार आपके लिए, आपके जीव की मुक्ति के लिए अपने श्री चरणों में आपको वास देने के लिए सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करा रहे हैं। आप जाइए और जाकर के सुंदर घंट और घड़ियाल बज रहे हैं और घंट घड़ियाल बजते हुए स्वर्ग से भगवान का विमान कोटमी सोनार में आकर के पटेल परिवार में श्री लोकनाथ, स्वर्गीय लोकनाथ पटेल जी को अपने विमान में बैठा रहे हैं। स्वर्गीय लोकनाथ जी अपने पूरे परिवार को आशीर्वाद देते हुए इस कल्प वृक्ष के नीचे से उस विमान में बैठ रहे हैं और बैठकर जाते हुए आशीर्वाद देते हैं। अपने पुत्रों को आशीर्वाद दे रहे हैं, अपनी पत्नी को आशीर्वाद दे रहे हैं, अपने बेटे को आशीर्वाद दे रहे हैं, अपनी बेटियों को आशीर्वाद दे रहे हैं, अपने भाइयों को आशीर्वाद दे रहे हैं और सबको आशीर्वाद देते हुए सबको कहते जा रहे हैं, आप सब ने मेरे जीव को, मेरी आत्मा को मुक्ति प्रदान किया है। आप जैसा परिवार मुझे सदैव प्राप्त हो। और लोकनाथ पटेल जी उस विमान में बैठ करके घंटे घड़ियाल बजते हुए भगवान का जो विमान आया है वो सीधे स्वर्ग की ओर जा रही है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। अब सब एक श्लोक हम कहेंगे जो कथा का सार है। सब हमारे कहने के उपरांत उस श्लोक को कहेंगे ना। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम दुख समनस्य, प्रणाम दुख समनस्य, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आप सबसे सर्वप्रथम आदरणीय बद्री भैया, मेरी टूटी फूटी वाणी से मैंने जो भी कथा आपको सुनाया, जाने में अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मुझे अपनी छोटी बहन समझकर क्षमा करिएगा। भगवान भगवती से, मेरी आराध्य देवी से मेरी प्रार्थना है कि आपके भैया को भगवान अपने श्री चरणों में वास दे। आदरणीय बड़े पिताजी, आपसे मेरा नम्र निवेदन है, यदि मुझसे कुछ त्रुटि हुई होगी तो अपनी छोटी बेटी समझ के मुझे क्षमा करिएगा। भाई प्रमोद, भगवती की कृपा आप सब पर निरंतर बरसती रहे। समस्त कोटमी गांव, कोटमी सोनार के जितने भी श्रद्धालु हैं, सब पर माता भगवती की कृपा, आनंद कंद भगवान की कृपा बरसती रहे। और अम्मा दुख मत करा, जीव के परम सत्य है कि एक दिन जीवला भगवान घर जाए ला पड़ते। भगवान ला मैं बार बार प्रार्थना करत हूँ कि तुम्हार परिवार के एकता ह बने रहे, तुम्हार परिवार में सब बहुत सुंदर सुखी रहा। कतका बढ़िया बड़े पिताजी अपन सब परिवार ला बढ़िया थामे हैं। सुंदर चाचा है, अपन तन मन धन से कथा में बैठ के कथा के रसास्वादन करी से अपन अपन कतीले सब बहुत सुंदर सेवा करे है। छोटे भाई अरुण, मैं हाँ जतके क्रोधी हूँ उतके मैं आरूप भी हूँ।
हम यहाँ ले दू जन अपन भाई बना के जात हूँ और सदैव तुमन से प्रेम की आकांक्षा रखियो। कोटमी ग्राम ला अपन मैके बना के जात हूँ। सबके प्रेम सदैव बने रहे और भगवती के ऐसे कृपा हो कि आप सबके ऊपर निरंतर कृपा बरसती रहे। आदरणीय ही कहो या अनुज कहो का कहो शब्द नहीं है। मोर छोटे भाई रोशन प्यार से मैं छोटू कही थवेला मोर भाई है। मोर डांट ला फटकार ला सब ला सुन के हंसते हुए दीदी मैं हूँ कही के मोर कार्य में मोर सहयोग करीस। मोर भाई ला बार बार धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। सदैव भाई तोर सहयोग साथ मोला बने रहे। आदरणीय सुर सम्राट कही हूँ भैया मैं आपला एकर स्थिति आपला सरस्वती पुत्र भी कही हूँ। काहे हर एक इशारा में भैया मुस्कुराते हुए मोर श्रीमद् भागवत महापुराण में आपके सहयोग प्राप्त हुई हमेशा प्राप्त हो। भैया के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आदरणीय भुवन कश्यप जी जो आर्गन में मेरा साथ दे रहे थे। तद उपरांत मोर छोटे बेटा राजा बिंझवार जिन्हा अतका सुघर तबला बजाते मानो मन मोहना है मोर बेटा है। एकरो लिए जोरदार ताली। अही क्षेत्र के हमार छोटे बाबू हमार भाई अंशु साहू अति सीधा लड़का है बहुत अच्छा लड़का है। एकरो लिए जोरदार ताली बजावा। और एक कथा ला हमेशा जीवित रखे बर हमेशा ए याद ला संजो के बनाए रखे बर जिन कैमरा से यूट्यूब से मोर कथा ला आगे प्रसारित करत है सरल सहज स्वभाव के मोर भाई हलधर साहू ओकरो लिए जोरदार ताली बजावा। और जिन्हा शुरू दिन ले तलवार कसैसे बने बनाना कई के डांट के फटकार के बाजल चलवाए मोर छोटे भाई अवस्थी भाई बड़े जोरदार ताली बजावा। मैं कौआ था उसके कन मया करता भाई मोर में क्वालिटी है। और सदैव मैं आपके साथ खड़ा हूँ कहने वाले चंद्राम भैया के लिए भी जोरदार तालियों का निनाद करेंगे। और कहूँ थोड़ थार कथा आप मन अच्छा लगी सोहत मोरो पर बजा देवा। अपनों पर बजावन जी कथा सुने नहीं आता कैसे बनती। बोले आनंद कंद भगवान की जय। कोटमी ग्राम में सदैव आपका हमारा स्नेह प्रेम बना रहे। आप लोगों का कभी बुलावा हो तो हमें कथा के लिए अवश्य याद करिएगा। हम सदैव आपकी सेवा के लिए भगवान की कथा की सेवा के लिए आपके लिए सदैव हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पूरे पटेल परिवार को ढेर सारा आशीर्वाद। और एक जी छोटे भाई जिन्हें निस्वार्थ भाव से आ करके दीदी तोर कथा बड़ा अच्छा लगते सुनता था एको घर लाइव सुने के मन लगा थे कही के और छोटे भाई आए है राकेश साहू ओकरो पर जोरदार ताली बजावा। निस्वार्थ भाव से आए है ना मतलब कहीं कोई लेन देन के भाव नहीं सिर्फ दीदी मैं बस तोर कथा ला सुने आहा। हाँ भाई स्वागत है सबने। और मेला राम यादव जिसको मैं भूल रही थी भाई जो मेरे को कथा करने के लिए एनर्जी प्रदान किए सेवा किए सत्कार किए उस परिवार के लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे। हमारे आदरणीय जिनके माध्यम से मैं यहाँ पर बैठी हूँ वीरू भैया सब ले शुरू बद्री भैया ला बुलवाई अब बुलवा के कहीं के तय दीदी लंग भेंट बस कर लेते भाई। अब भैया ने कथा सुनने के लिए कल्याणपुर नहीं गए थे बद्री भैया केवल मुलाकात किए 5-10 मिनट हमारे और उनके बीच में वार्ता हुई। एक हफ्ता बाद वीरू भैया के सौजन्य से वीरू भैया लेकर के हमारे ग्राम गए मुरू और जा करके ये कोटमी ग्राम में गंगा बहाने में सहयोग किया। हमारे आदरणीय वीरू भैया के लिए जोरदार ताली बजाइए।
क्यों? क्योंकि मंच की सबसे बड़ी शोभा है वो है एक मंच संचालन करने वाले मेरे आदरणीय मेरे बड़े भैया वीरू भैया को मैं मंच में अपने समक्ष आमंत्रित करती हूँ। आप समझ सका था कि विदाई के क्षण कैसे होते। ये जैसे कि हमारे भाभी जी के इच्छा है कि मैं एक विदाई गीत प्रस्तुत करते हैं और जवाब भाभी की इच्छा रही से जरूर एक लाइन प्रयास करूं। एक ठन बात थी यहाँ सब लोग बड़े ध्यान से सुनिए आप लोग। सत्य बता रही हूँ भैया, व्यासपीठ में बैठी हूँ। व्यासपीठ मतलब एक भगवान का स्थान है। मेरे जीवन में एक ही संकल्प था कि चाहे मैं साल में 2 करूं या 4 करूं या 8 करूं या 1 करूं, केवल मैं राम कथा करूंगी। एक साधे सब सधे सब साधे डूब जाए। भैया हम मजकिया स्वभाव के है, मजाक करते हैं, हंसवात रहे थे। मोला बार बार भैया फोन कर करके एक ही चीज कहे, सुना ना माता जी, मैं भैया के था लेकिन भैया मोल माता जी के थे। सुना ना माता जी, पताल बस ल बेचिया ना तुहर पताल है घुला जाए, तुमका धनिया मिर्ची तक रखेल पड़ी। मैं आप लोग प्रेरित करत हूँ, मैं आपके पीछू खड़े रही हूँ और अपन क्षेत्र में एक घोला हूँ। आप श्रीमद् भागवत के कथा ले प्रयास करा। मोर जीवन में श्रीमद् भागवत के कथा के अलख जगाने वाला आदरणीय हमार वीरू भैया बर जोरदार ताली। और भैया मैं आप लोग बार बार धन्यवाद कहत हूँ। आपके आशीर्वाद का है, छोटे बहनी भी हूँ, सदैव चाहिए हूँ। और भैया जब मोला अमराए जाते, जब मैं अपन घर के दुआरी निकलता हूँ ना तो ऐसे हो जाते मानो एक बेटी ला ओकर भैया है या ओकर पिता है विदा करे आए। बहुत भाव विभोर हो जाता। महू बहुत नरम दिल के हम। भाई कुशल पटेल जी, आपसे भी निवेदन करूं कि आप मन भी, क्योंकि आप समझ सका था कोई भी बोल मादेश्वरी मैया की। मैं वीरू भैया ला हमारे घर परिवार की तरफ से संपेट भेंट करा था। हमारे घर के भाभी कुशलो भैया ला बुलाता। भैया काहे एक कार्यक्रम में ना कहे जाए पटेल परिवार के तो जो भूमिका है तेन, लेकिन पिछूले अतका कन सपोर्ट और अतका कन सहयोग कुशल भैया करे, मानो एक एक चीज का हम व्याख्या नहीं करे सकी। काबर जो लुका के कर्म करते, जो लुका के धर्म करते, ओकर धर्म। जोरदार ताली एकदम, बिल्कुल सही बात है। कुशल भाई कदम से कदम मिलाकर अरुण भाई के साथ हमेशा साथ रही से महुला बहुत सहयोग करी। जितना समय मैं काल कर रहा हूँ बिल्कुल तत्पर रहे लड़का। एक बार मैं बहुत भागवत भगवान से उज्जवल भविष्य की कामना करूँ। हमार घर के भाभी आज बड़े भैया नहीं, भाभी हमार माता तुल्य सामने बैठे। मोर छोटे भाई बद्री पटेल जी, भाभी जी, बड़े भैया संतोष पटेल जी, सब परिवार में सादर प्रणाम करता हूँ। जितना भी श्रोता समाज माता बनी बनाए, भाई मनाए, सियान मनाए, सबके मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मैं हमार जवा भाभी की तरफ से मातारी अपन बेटी पर
दो लाइन बोले बर आदेश हो। मैं कश्यप भैया, हमार तबला वादक भैया और मोर भतीजा अंशु जी ला निवेदन करूं कि मोर साथ दी एक छोटा सा प्रयास मोर तरफ से। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। मैं कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। वास्तव में जब हम बेटी ले विदा करते और अचानक जब परछन होत रही थे और भूल से भी अगर गीत चलते तो कोनो मातारी गाली में अपन आंसू नहीं रोक पाए। कोंटा माँ पिता रोवा रहे थे। नाजों से तुझे पाला मैंने कलियों की तरह फूलों की तरह। नाजों से तुझे पाला मैंने कलियों की तरह फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह। मेरे भाग की है ना झुकदाई तुझे हर पल नई बहार मिले। मैं देखी कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जनला। एक छोटा सा मतलब से विदाई गीत भाभी जी के इच्छा रही से कि भैया आज हम सब एक दूसरे से पिछड़ जाबो और दो लाइन जरूर आप गाहा एक छोटा सा प्रयास रही से और आप सब अपन अपन नया दुलारे से मना रखिया। मैं एक छोटा सा माध्यम रहे। ये वास्तव में जो भी ये कार्य हो है धार्मिक कार्य, यह ईश्वर की कृपा बिना नहीं हो सके। कितनो हमन प्रयास करथन लेकिन कुछ न कुछ अवरोध आया था। लेकिन एमा वास्तव में मैं मोहल्ला वासी, ये ग्राम वासी और जितना भी तमाम हम रिश्तेदार हैं और हमारे मुस्लिम समाज के हमारे बहनी मन सामने बैठे, निसंदेह आपन बधाई के पात्र। भगवान आपन के हर मनोकामना पूर्ण करही। हमारे सलमान भाई ये सब मोर साथ रही से बड़ा खुशी लगे जब निकलो मेरे ले तो सलमान भाई मोल रखवाया भैया आप बहुत अच्छा बोलता। मैं कैसे भाई नहीं भैया आपन के बोले के शैली बहुत अच्छा है। मैं कह एक बार मैं सलमान भाई पर बहुत बहुत जोरदार ताली चाहूँ क्योंकि वह जैन दिन निकले हो मैं हर बार मोर तारीफ करे। वास्तव में आशीर्वाद स्वरूप मोर छोटे भाई है लेकिन ओखर मन में एक खुशी है, मोर प्रति उत्साह है। मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आप सब मोला पसंद करे है खाली बहुत बहुत सादर प्रणाम देता हूँ करता हूँ। पटेल परिवार के विशेष मैं ऋणी रहूँ। आप मन मोला यहाँ बुलाया है और एक मोला प्रभार दे रहा है। मोरों से भी कुछ त्रुटि हो खाली मैं क्षमा चाहता हूँ। प्रमोद भाई भी मैं उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहूँ। अरुण भाई पर भी आप सबसे मोर विनम्र निवेदन धन्यवाद। विदाई के काको मन गा दो। 2 मिनट रुक जाओ। सिया पटेल जी, टेकराम पटेल जी, संजय पटेल, ओंकार पटेल, बद्री पटेल जी आपन आके हमारे व्यास मंच से पुनः आशीर्वाद प्राप्त करा। आप सबसे निवेदन है। हेलो कहते भी है मिलकर बिछड़ना दस्तूर है जिंदगी का। अभी रुक जाइए थोड़ा सा। चढ़ोतरी सबसे पहले ना यजमान परिवार पहले करेंगे, उसके बाद हम
संदीप साहू भाई कोर्ट में सुनार, आपसे भी निवेदन है कि आप भी आके, लालू देवर जी आपसे भी मोर निवेदन, कृपया शीघ्रता करिए। आपसे मोर मुख्य जजमान सामने आ जाही। सबसे पहले चढ़ोतरी मुख्य जजमान करही, ओकर बाद परिवार के मन करही, ओकर बाद गांव के जितना भी पड़ोसी है, गांववासी है, हमार तमाम रिश्तेदार है, सब क्रमशः करिहा। पहले मुख्य जजमान, ओकर बाद परिवार, ओकर बाद फिर अन्य जो भी हमार पड़ोसी है, ग्रामवासी है, हमारे रिश्तेदार है, सब क्रमशः चढ़ोतरी कर सका था और पुण्य के भागीदार बन सके। आप सबसे मोर निवेदन। मेलाराम यादव जी शपथनिक, आपसे भी मोर निवेदन, आप मन भी आके व्यासमन से आशीर्वाद प्राप्त करिए। मेलाराम यादव जी और ललिता भाभी, माता जी के निवास पर हमार मेलाराम भाई, हमार संगीतकार मन के निवास पर जो सहयोग हमार यूट्यूब वाले भाई मन पर भी रहे के खाए के व्यवस्था पर सहयोग प्रदान करे। मेला माई बार जोरदार ताली चाहिए एक बार पूरा परिवार पर, क्योंकि कुछ गलती प्रमोद भाई मन तरफ से भी हो हुई, हमरो तरफ से भी हो हुई, ओला कोई प्रकार के ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बड़े काम है, कुछ ऊंच नीच हो जाते भाई, ओला बिल्कुल माइंड नहीं करना है और एक अच्छा कार्य करे है, ओकर लिए भगवान हमेशा आप मन के, यही मैं भागवत भगवान से मैं कामना करूं। हमारे जितना भी मुख्य जजमान उनकर से मैं निवेदन करूंगी, सर्वप्रथम चढ़ोतरी आप मन करिहा, तत्पश्चात पूरा परिवार के सदस्य मन चढ़ोतरी के कार्यक्रम में शामिल हुई, तत्पश्चात हमार जो भी पारा पड़ोस मोहल्ला हमार रिश्तेदार जितना भी आए पहुना मना है, वह मना के अपन जो भी चढ़ोतरी की देना है, अर्पण करना है भगवान के इसी चरण में, अपन आके अर्पित करिहा और पुण्य के भागीदार बनिहा। हमार ये भागवत संगीत में भागवत कथा के जो कार्यक्रम है, इला संगीत में बनाए में सबसे बड़े जो साज करते वो है हमारे संगीतकार है, हमारे बड़े भैया भुवन लाल कश्यप जी, जो विगत सप्ताह भर से हमारे साथ चलत है और ये मंच की गरिमा बना के अपन छठल बिखेरत है। मैं बहुत बहुत उखर साधुवाद करूं, उखर उज्जवल भविष्य की कामना करूं। माँ सरस्वती भागवत भगवान हमेशा उम्र लागे बढ़ात रहे, यही मोर कामना है। मोर छोटे भाई परमेश्वर विंद्राज जी, जिला हम प्यार से राजा कीथन, ये आसपास क्षेत्र ही नहीं बल्कि लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी हर जगह अपन परचम लहराए के काम करे। जोरदार एक बार कश्यप भैया पर, राजा भाई पर जोरदार ताली चाहूं, क्योंकि मैं फेसबुक के माध्यम से, स्टेटस के माध्यम से मैं के स्टेटस चेक करता हूं, कभी लखनऊ, कभी अयोध्या, कभी वाराणसी। कितना खुशी होते हमारे ये क्षेत्र के लेकर जब एक अच्छा मुकाबला हासिल करते हैं, वो आगे बढ़ते। जस्ट बगल में बैठे हैं हमारे अभी के लड़का, ज्यादा उम्र नहीं हो, प्रथम वो अपन भागवत कथा पाई से लखनऊ में, दूसरा कथा अयोध्या में, तीसरा कथा कटघोरा में, चौथा कथा दर्रा भाठा सिपत में और पांचवा कथा माता जी के साथ कोट में सुनार में। एक बार जोरदार तारीफ। अभी के नौजवान लड़का है हमारा अंशु, ये पांचवा भागवत है,
सत रहे, लड़का आगे बढ़त रहे, यही शुभकामना है। मैं ये तीनों संगीतकार मन ला एक उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहूँ और अपन दया माया दुलार प्यार हमारे बा बना रखी। जब भी हमारे गुजरही जरूर कम से कम लाल चाय पिए बर हमारे मेला भाई यहाँ हमारे भाभी की बहुत इच्छा रही थी कि मैं भैया के नाम से मुखर आत्मा की शांति पर हमारे दादाजी श्री भीखम पटेल के पावन स्मृति माँ भैया की स्मृति माँ भागवत कथा सुनते हैं। आज लड़का मन मुखर परिवार के सहयोग से आज इतना सुंदर श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन करे। एक मैं पूरा परिवार का साधुवाद देव जितना भी बेटी माई है बहू मन वो मन इतना सुंदर सेवा हमन ला प्रदान करे। निसंदेह आप सब बधाई के पात्र। भागवत भगवान आपन के अगर हाथ ऐसा ना कारगर उठे हमेशा उठे उठत रही। ये वास्तव में ईश्वर की असीम कृपा है जो आज कृपा बरसे है पटेल परिवार के अंगना में। आप समस्त परिवार के विशेष योगदान आप सबके सहयोग से ही इतना बड़े यज्ञ संपन्न हो। मैं पूरा से पूरा पटेल परिवार कोर्ट में सुनार ल जाता। ये कोई एक जन के काम न आप मन सब हाथ बटाए है तभी इतना बड़े कार्य संपन्न हो। सब लोग स्टेज में जाओ जाओ। आप मतलब बताना चाहूँ कि माताजी श्री राम कथा भी बहुत अच्छा बास थे। हमारे कल्याणपुर में अभी नवरात्रि में श्री राम कथा के आयोजन हो रही से बहुत अच्छा सफलता मतलब ले रही से। आप मतलब भी कहीं आसपास जहाँ भी अगर इतना कुछ लगत हो कि हम कथा सुनते आप संपर्क कर सका था। आप मन के भाव की आवश्यकता है चाहे वो श्रीमद् भागवत हो चाहे श्री राम कथा हो जरूर आप मन से कुछ अवस्था पड़ी लगी कि चाहे महिला समूह हो कीर्तन समूह महिला मन ज्यादा उत्सुकता रही थे कि हम अपन गांव में अपन क्षेत्र में ऐसा ना कथा करवाते। जरूर आप संपर्क कर सकता हमारे प्रमोद भाई या बद्री भाई से और माता जी के नंबर आप मन प्राप्त हो जाइए और अपन संपर्क कर सका था। जब भी इसना कहीं भी आसपास अपन क्षेत्र में ऐसा मानसिकता बनी कि हम कथा सुनते तो आप जरूर संपर्क करके कथा और पुण्य के भागीदार बन सका था। आप सब आप सब बताना चाहूँ कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भी हमारे YouTube में चैनल चलत है गुरु कृपा राम प्रिया पूजा के नाम से हमारे YouTube में चैनल चलत है। बोला सब सब्सक्राइब कर ले और अपन घर से बैठ के हमारे कथा के आनंद देहा जो कल्याणपुर कथा YouTube में हावे और यहाँ की कथा भी आप YouTube के माध्यम से अपन उखर रसपान कर सका था और पुण्य के भागीदार बन सका था। आप जरूर ये कथा के रसपान YouTube के माध्यम से हमारे चैनल है गुरु कृपा राम प्रिया पूजा इला YouTube में सर्च करिया बोला सब्सक्राइब करिया और हमारे कथा के आनंद लेहा। आप सबसे मोर विनम्र निवेदन। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु का उच्चारण करेंगे। हरि ओम ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्रीमद् भागवतो महापुरुष विष्णु रागे पर्वतमानसी आद्य श्री ब्राह्मणे द्वितीयपराध शिष्यतावार कल्पे वैवस्वन् मंत्रे अश्वत्थमे कलियोगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यवर्त अंतर्गते कोटमी सोनार नगरे गांव का नाम ले लेना है। अपना नाम अपना गोत्र का नाम जिनका निमित्तिक हो रहा है उनका नाम और उनके गोत्र का नाम कहते जाना है।
मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य नित्य कल्याण प्राप्त्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक चतुर्विध पाप क्षय पूर्वक मम जन्म कुंडल्याम वर्ष कुंडल्याम मास कुंडल्याम गोचरे च आरिष्टि स्थितीनाम आदित्य नवग्रह शुभ पुण्य फल प्राप्त्यर्थम पुत्र पौत्रादि धन धान्य दीर्घ आरोग्य ऐश्वर्यादि समृद्ध्यर्थम श्रुति स्मृति प्रणोक् फल प्राप्त्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा अमुक देवता श्री लक्ष्मी नारायण देवता द्वारा प्राप्त्यर्थम करिष्ये कारिष्ये च यजाग्रतो दूरमुदयति देवं तथा सुप्तवैति दूरंगमं ज्योतिखं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्पं सिद्धियस्तु भगवान संकल्पं सिद्धियस्तु। प्रेम शुल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ये हमारे दादाजी श्री भीकम स्वर्गीय भीकम पटेल के परिवार व्यास मंच में सब पहुँचे आज चढ़ोतरी भर। मैं भागवत भगवान से ही कामना करूं कि आप मन के परिवार हमेशा फलत बढ़त रहे, यही शुभकामना है। मैं भागवत भगवान से यही कामना करत हूं कि बहुत अच्छा कार्य आप मन जो करे, ये हमारे केवल पटेल परिवार बनो, हमारे मोहल्ला बरे, हमारे पूरा ग्रामवासी मन बरे, एक सुंदर कार्य में आप मन हाथ बटाए, ये कभी भी निरर्थक नहीं जाए, आप मन के हमेशा बढ़ोतरी होती रही। देवाधीनं जगत् सर्वे मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता।
सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए। सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम। सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए। सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए। सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। जय हो। राधे जय। राधे हरि बोल। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। इस जीवन का कौन ठिकाना, इस जीवन का कौन ठिकाना। कब तक अपना कब बेगाना, कब तक अपना कब बेगाना। इस जीवन का कौन ठिकाना, अपना कौन बेगाना। इस जीवन का कौन ठिकाना, अपना कौन बेगाना। और ऐसा सोच प्यारे हरि नाम गाइए, ऐसा सोच प्यारे हरि नाम गाइए। इसीलिए सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए। सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए। सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। हाँ, मैं राहुल अवस्थी भैया जी को निमंत्रण करता हूँ यहाँ मंच पर। मैं आप लोग बताना चाहूँ, हमारे रतनपुर से बहुत ही बढ़िया साउंड जो सर्विस है ये हमारे राहुल अवस्थी भाई के है। एक है पूजा रतनपुर, पूजा साउंड रतनपुर। जोरदार ताली एक बार, क्योंकि साउंड सिस्टम अगर अच्छा थे तो कथा सस्ते बहुत बड़ा कुछ भूल चूक हो ही कोनो गुस्सा में कोनो हमार संगीतकार या कोई भी आदम से अगर घूर के देखे भी बोला अन्यथा मत ले है राहुल भाई, क्योंकि आप आंख से ही समझ सका था कि हमारा का चाहिए, साउंड कौन प्रकार चाहिए। पूजा साउंड रतनपुर, भैरव बाबा मेरे घर साफ है दुकान है। भैरव बाबा मामाया देवी और भागवत वहां से ही कामना करूं इकर व्यवसाय हमेशा बहुत आगे बढ़त रहे, यही कामना है। हमारे YouTube चैनल के हमारे हलदर भाई विगत सप्ताह भर से हमारे बीच अपन सेवा देवत है। और कल उत्तर प्रदेश हमारे भाई निकल ही, कल उत्तर प्रदेश की यात्रा है। लगातार अपन कथा के माध्यम से वहाँ अपन सेवा देवर चलत रही थे हमारे साथ YouTube चैनल के माध्यम से।
बहुत अच्छा सेवा, बहुत शांत लड़का हमारे हलदर भाई। गुस्सा ईमान नहीं सीखे है, गुस्सा की मन ट्रेनिंग नहीं करे तो कहाँ सीखी, क्योंकि हमेशा चेहरा में मुस्कान लिए अपन व्यवसाय चलाते। भागवत भगवान भी हमेशा व्यवसाय आगे बढ़ाते रहे। हमारे माही टेंट हाउस वाले भैया नहीं आए शायद तक। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आदरणीय स्वर्गीय श्री लोकनाथ पटेल जी के समस्त परिवार के द्वारा गुप्त दान दिया गया है दक्षिणा स्वरूप। हमने जो कथा श्रवण इनको कराया, देखिए जब तक जीवन में कथा श्रवण के बाद दान ना हो, दक्षिणा ना हो, तब तक के वो कथा का फल प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इनका कहना है कि दीदी कथा के माध्यम से बताई है कि गुप्त रूप का जो दान होता है वो बृहद होता है, बढ़ता है। तो दीदी हम जो आपको दक्षिणा दे रहे हैं उसको आप मत बताइएगा। तो इनकी श्रद्धा भक्ति की जय हो, इनके कुटुंब परिवार की जय हो। आप सबको भी जो जो दान करना है आप इस दान पात्र में ला करके अपना दान कर सकते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और यजमान जिन बने हैं, जय जोड़ी यजमान हैं, चाहे तुम्हार सो एक ठी सिक्का जुड़े तो एक ठी सिक्का अपन दोनों पति पत्नी के निमित्त परीक्षित बन के आप मन कथा सुने हा तो जजमान मन आके दक्षिणा ये मेरा देवा। मेरा राम यादव जी की तरफ से हमारे संगीतकार भैया भुवालाल कसब जी ला 200 रुपए के शब प्रेम भेटाए है हमारे टीम की ओर से। उनला बहुत बहुत साधुवाद जाते। मेला राम भाई आपके हाथ, आपके पूरा परिवार ऐसा धार्मिक कार्य हर दुख सुख में हमेशा आगे बढ़त रहा, सहयोग प्रदान कर रहा और पुण्य कमावा। बहुत बहुत धन्यवाद मेला राम भाई। जय हो भैया। अरे भैया उमा नहीं डालना रही, अब फिर तू देवा। सर्वप्रथम ब्राह्मण है। ये हमारे मुख्य यजमान के पश्चात हमारे परिवार के सदस्य मन क्रमशः पारी पारी आहा और चढ़ोतरी में शामिल हो। जो परिवार के सदस्य है मैं आपसे निवेदन करत हूँ थोड़ा शीघ्रता करिए। अरे भैया सपत्नी 101 रुपए श्रीमद् भागवत महापुराण में दक्षिणा दे रहे हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। अरुण भाई सपत्नी भागवत की सार दक्षिणा 101 रुपए दे रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। चिमट जेन देना है तेन देहा। हाथी, घोड़ा, ट्रैक्टर, हाईवा, स्प्लेंडर प्लस स्कूटी। हाँ, संतोष गाय बछरू पटेल जी की सब। तरफ से 1 बोरी धान और गुप्त दान पैसा भगवान के श्री चरण कमल में प्राप्त हुए हैं। प्रेम से बोलो एक हर श्रद्धा भक्ति की के कुटुंब परिवार की जय। भाई प्रमोद पटेल 251 रुपए। बोलिए इनकी श्रद्धा भक्ति की जय। एक बार जोर से जजमान परिवार के लिए ताली बजाएंगे भाई। जेका अनाउंसमेंट करवाना है तेने अनाउंसमेंट भी करवा सका था, लेकिन जहाँ तक मोला ज्ञान है कि जिन गुप्त रूप से दान करते ओकर दान ह बृहद होते। अब आप मन के जैसे इच्छा आप मन अनाउंस भी करवा तो अनाउंस भी करवा सका था। और आके दान पात्र में अपन अपन जो भी तुम्हार श्रद्धा भक्ति पत्र पुष्प अपन जीवन के एक अवगुण ला भी चढ़ा देना एक दक्षिणा होते।
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हो गई भैया, ठीक है, हमारे गांव में माता जी सब चाहते कि कम से कम भगवान के सामने हमार कोई भी पुरखा बन के कोई नाम आएगी के वही नाम से नाम पुकारे जाते। कोई गांव में एक ठो इच्छा थे सबके कि अमुक के नाम से हमन एमा अर्पित करी ते नाम से हमन नाम पुकारथन और बिल्कुल आपन आके हमर से संपर्क कर सका था। हमन आपन के नाम पुकारबो। चढ़ोतरी कार्यक्रम चलत है, परिवार के सदस्य में जाके चढ़ोतरी कार्यक्रम में शामिल हो, उसके बाद फिर गांव के पड़ोस के जितना भी हमारे रिश्तेदार आए हैं सब चढ़ोतरी कार्यक्रम में शामिल हो। जजमान परिवार की तरफ से भागवत जी का चढ़ोतरी में गुप्त दान किया गया है, गुप्त दान किया गया है। और जो अन्नदान है 1 बोरी चाउर धान, गलत हो गई भैया नीचे। लोकनाथ पटेल जी के द्वारा 1 बोरी धान भगवान के श्री चरण कमलों में सप्रेम भेंट किया गया है। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वर्गीय लोकनाथ पटेल जी की स्मृति में मुखर परिवार की तरफ से 1 बोरी धान के अर्पण भगवान के चरण में अर्पित हो है। बोलिए उखर श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। परिवार के और जितना भी सदस्य है आप मन भी थोड़ा शीघ्रता करिए, बैठे मत रहा भाई, बेरा बने हो गए है, थोड़ा ध्यान दे। और उसके बाद हमारे मोहल्ला के जितना भी दाई बहनी मन है, गांव के हमारे रिश्तेदार आए हैं आसपास क्षेत्र से, आप सबसे निवेदन है कि आप सब क्रमशः आके अपन अपन नाम ला बता जा ताकि मैं पुकार सकूं सबके नाम और सब पुण्य के भागीदार बनिया। अगर आप 7 दिन कथा के श्रवण करें और अगर चढ़ोतरी में शामिल नहीं होता तब कथा पुण्य फल प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि चढ़ोतरी अनिवार्य है। क्योंकि अगर कथा व्यास मन से सुने हैं और आप मन चढ़ोतरी में शामिल नहीं होता तो हम पुण्य के भागीदार नहीं बन सकन। ये चीज के ध्यान रखिया। जो भी आपसे जरूरत है, रुपया पैसा धान चाउर, अपन निसंकोच आके अपन नाम बता सकत हो। आप हो सियाराम पटेल जी, दुलारीन बाई पटेल जी के द्वारा भगवान के श्री चरण कमलों में कितना 2100 भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित किया गया है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जोरदार ताली एक बार। इनकर फूफा जी के तरफ से 2100 रुपए दक्षिणा दिए गए हैं। जोरदार ताली। और एक बात बोलना चाहूँ माता जी, फूफा जी इतना एक्टिव, इतना तत्पर रहती है अपन सेवा में, मोला बहुत खुशी होती है भाई। मैं भी जाने की है प्रमोद जी के फूफा जी, प्रमोद भाई की, अरुण भाई की। जोरदार ताली एक बार, बहुत ही बढ़िया। दीदी भी बहुत सेवा में लगे रही से। आप हो डॉक्टर डरेश पटेल जी, आपके तरफ से भगवान के श्री चरण कमलों में 251 रुपया समर्पित किया गया है। प्रेम से बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय हो। स्वर्गीय कौन है बता ना? कमरून खान की स्मृति में सलमान खान दे स्वर्गीय कमरून खान। आप हो सौरभ साक्षी डरस रलिया, 251 रुपया भगवान के श्री चरण कमलों में समर्पित। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। स्वर्गीय कमरून खान के स्मृति में ओखर बेटा सलमान खान भगवान के श्री चरण में 101 रुपये अर्पित करे। बोले ओखर श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय हो। और वैसा है हर चीज में हमारे खान परिवार, चाहे प्रसाद वितरण में हो चाहे सहयोग में हो, हमेशा ओखर ऐसने हाथ उठत रहे और सहयोग प्रदान करत रहे। राधे श्याम साहू और सुनील साहू जी की तरफ से भगवान के श्री चरण कमलों में 551 रुपये समर्पित। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे खाली मत बैठे रहेगा, बीच बीच में जयकारा बोलाता हूँ, भगवान के ताली बजाया करो। बोल बाके बिहारी लाल की जय। सुनील धीवर की तरफ से भगवान के श्री चरण कमलों में 351 रुपये समर्पित। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
बबलू पटेल की तरफ से भगवान के श्री चरण कमलों में 101 रुपए समर्पित। प्रेम शुक्ल वृंदावन बिहारी लाल की जय। टेकराम पटेल, सुमित्रा बाई पटेल की तरफ से भगवान के चरण में 501 रुपए अर्पित हुए। बोले होकर श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। ये हमारे बद्री पटेल जी के जीजा जी है, छोटे जीजा जी है, इनकी तरफ से 501 रुपए भगवान के चरण में अर्पित हुए। आओ ये चढ़ोतरी कार्यक्रम चला थे। आप पुरुषोत्तम पटेल, छवि राज पटेल की तरफ से 151 रुपया भगवान के इसी चरण अर्पित हो है। बोले और श्रद्धा भक्ति की जय। आप हो श्रेया, प्रवीण और कोयल, आपकी तरफ से भगवान के श्री चरण कमलों में 51 रुपया भेंट। बिहारी लाल की जय हो। प्रमिला पटेल रलिया की तरफ से भगवान के श्री चरण 50 रुपए अर्पित हुए। बोले और श्रद्धा भक्ति की जय। धीवर की तरफ से भगवान के श्री चरण कमलों में 101 रुपए समर्पित। प्रेम शुक्ल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आशीष साहू की तरफ से भगवान के श्री चरण कमलों में 101 रुपए समर्पित। प्रेम शुक्ल वृंदावन बिहारी लाल की जय। चांद बी की तरफ से 101 रुपया। चांद बी हमारे मुस्लिम समाज की हमारे दीदी है, उनका तरफ से 101 रुपया भगवान के श्री चरण अर्पित हुए। बोले और श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। 2 जन छोटे छोटे बच्ची के तरफ से भगवान के श्री चरण कमलों में 102 रुपए समर्पित किया गया है। युवराज की श्रद्धा भक्ति की जय। युवराज केवट की तरफ से भगवान के श्री चरण 105 किलो धान अर्पित हुए। बोले और श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। आप हो सुखदेव पटेल भैया जी, आपके तरफ से भगवान के श्री चरण कमलों में 501 रुपए समर्पित। प्रेम शुक्ल वृंदावन बिहारी लाल की जय। दीक्षा पटेल, दीपेंद्र पटेल की तरफ से भगवान के श्री चरण में 101 रुपए अर्पित हुए। बोले और श्रद्धा भक्ति की जय। संदीप साहू भैया की तरफ से भगवान के श्री चरण कमलों में 51 रुपए समर्पित। प्रेम शुक्ल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री प्रसाद साहू हमारे सब्जी वाले भैया की तरफ से 201 रुपया भगवान के श्री चरण में अर्पित हुए। बोले और कुटुंब परिवार की जय। आप हो लालू केवट जी, आपके तरफ से भगवान के श्री चरण कमलों में 501 रुपए समर्पित। प्रेम शुक्ल वृंदावन बिहारी लाल की जय। 101 रुपए गुप्त दान भगवान के चरण अर्पित हुए। बोले और श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। जी, आपके तरफ से भगवान के श्री चरण कमलों में 201 रुपए समर्पित। प्रेम शुक्ल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे बड़े मामा ओंकार पटेल विगत लगातार अपन सेवा यहाँ अपन भांचा बने दिए। भागवत भगवान का हर मनोकामना पूर्ण करे। और उनका तरफ से 501 रुपया भगवान के श्री चरण अर्पित हुए। बोले और श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। धीरेन्द्र कुमार पटेल हमारे बद्री पटेल के चाचा जी के बेटा की तरफ से 1001 रुपया भगवान के श्री चरण अर्पित हुए। बोले और श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। गणेशी बाई श्रीवास की तरफ से भगवान के श्री चरण में 202 रुपया अर्पित हुए। बोले और श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। मोर चाचा मतलब बद्री के चाचा, बद्री के चाचा तुलाराम पटेल की तरफ से भगवान के श्री चरण में 151 रुपया अर्पित हुए। बोले और कुटुंब परिवार की जय, श्रद्धा भक्ति की जय। राकेश साहू सुन भाई। पूजा कुमारी और दिव्या कुमारी के 11 क्रोधान भगवान के श्री चरण में अर्पित हुए। जय। अनीता और सविता की तरफ से आप हो हमारे प्रिय दादी सभा भाई साहू जी की तरफ से भगवान के श्री चरण कमलों में 104 रुपए समर्पित। प्रेम शुक्ल वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार जोर से तालियों बजा दो दाइबर। अनीता और सविता की तरफ से भगवान के श्री चरण में 100 रुपए अर्पित हुए। बोले और कुटुंब परिवार की जय, श्रद्धा भक्ति की जय। युगदास मानिकपुरी की तरफ से भगवान के श्री चरण कमलों में 21 रुपए समर्पित। प्रेम शुक्ल वृंदावन बिहारी लाल की जय। साक्षी और शिवम की तरफ से भगवान के श्री चरण कमलों में 101 रुपए समर्पित। प्रेम शुक्ल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राहुल केवट की तरफ से 151 रुपए भगवान के श्री चरण अर्पित हुए। बोले और श्रद्धा भक्ति की जय। एक बात बोलना चाहूं मैं, हमारे प्रतिदिन आरती के पश्चात भोजन प्रसाद की व्यवस्था में हमारे गिरधारी दास महंत जी और हमारे 2-3 दीदी है जिनमें लगातार सेवा अपन दे थे।
और मैं चाहूं कि उखर बृहस्पति यादव और साथी सबसे निवेदन करूं दीदी बनी मन से आप आके व्यास मन से आशीर्वाद प्राप्त करें, अगर सम्मान करें माता जी। हमार बहुत बड़ी भूमिका है ये हमार कथा ला साजे बर कथा में सहयोग करे बर, क्योंकि भोजन प्रसाद सबसे बड़े प्रसाद होते जिन जेकर एक भूमिका निभा ही मन सहयोग करे। विनायक धीवर जी के तरफ से भगवान के श्री चरण कमलों में 201 रुपए समर्पित। प्रेम शुभ वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया राजेश पटेल की ओर से भगवान के इसी चरण में 100 रुपए अर्पित हो है। बोले अगर श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। आशीष धीवर जी के तरफ से भगवान के श्री चरण कमलों में 21 रुपए समर्पित। प्रेम शुभ वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े भैया गिरधारी दास महंत जो हमार भोजन व्यवस्था पूरा संभाले रही से, अंकित धीवर की तरफ से भागवत भगवान होकर हर मनोकामना पूर्ण करे, व्यास मन से आके वो आशीर्वाद प्राप्त करे और हमेशा धार्मिक कार्य में दुख सुख के कार्यक्रम में हमेशा हाथ बढ़ाने वाला हमारे भैया गिरधारी दास मान जी 51 रुपए समर्पित। भीष्मा पटेल जी की तरफ से प्रेम शुभ वृंदावन बिहारी लाल की जय। ईश्वर पुत्र किशन की तरफ से भगवान पटेल की तरफ से भगवान के श्री चरण में 101 रुपए अर्पित हुए। बोलो श्रद्धा भक्ति की जय। देवी जी के तरफ से भगवान के श्री चरण कमलों में 51 रुपए समर्पित। प्रेम शुभ वृंदावन बिहारी लाल की जय। दिलीप पटेल कन्हाई बांध के तरफ से भगवान के श्री चरण कमलों में 101 रुपए समर्पित। प्रेम से बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। गोलू भोलू की तरफ से भगवान के श्री चरण में 51 रुपए अर्पित हुए। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। ये बढ़िया नाम है चिंटू पिंटू परशुराम शांतिबाई प्रशांत रलिया, इन चारों के तरफ से भगवान के श्री चरण कमलों में 501 रुपए समर्पित। 502 रुपए समर्पित। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चिंटू पिंटू की तरफ से भगवान के श्री चरण में 51 रुपए, बीच मत बोले करना का। चिंटू पिंटू यादव की तरफ से भगवान के श्री चरण में 51 रुपए अर्पित हो है। बोले और श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। हिमांशु साहू की तरफ से भगवान के श्री चरण में 51 रुपए अर्पित हो है। बोले और कुटुंब परिवार की जय। संध्या शिवानी और डोमेश्वर के तरफ से भगवान के श्री चरण कमलों में 101 रुपए समर्पित। प्रेम शुभ वृंदावन बिहारी लाल की जय। संतोष पटेल जी के तरफ से अन्नदान किया गया है, वो भी 21 किलो। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अन्नदान महादान कहा गया है भैया। बोधवा पटेल ओखर के तरफ से भगवान के श्री चरण कमलों में 101 रुपए समर्पित। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुन्ना पटेल सपरिवार बिरकोनी की तरफ से भगवान के श्री चरण में 101 रुपए अर्पित हुए। बोले और श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। नताशा धीवर की तरफ से भगवान के श्री चरण कमलों में 101 रुपए समर्पित। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तिहारू राम गौड़ की तरफ से भगवान के श्री चरण कमलों में 115 रुपए समर्पित। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ज्ञानसु यादव तरफ से भगवान के श्री चरण में 101 रुपए अर्पित हुए। बोले और श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। विवेक धीवर की तरफ से लाल 5 किलो धान भगवान के श्री चरण अर्पित हुए। लाल पटेल की तरफ से भगवान के श्री चरण कमलों में 5 रूपनाथ पटेल की तरफ से भगवान के प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल गौड़ की तरफ से रूपनाथ धीवर की तरफ से भगवान के श्री चरण में 101 रुपए अर्पित हुए। बोले श्रद्धा भक्ति की जय। लोकेश रुपेश धीवर की तरफ से भगवान के श्री चरण में 200 रुपए अर्पित हुए। बोले श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। सुरेश राजू और राजकुमार के तरफ से भगवान के श्री चरण कमलों में 51 रुपए समर्पित। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। फूफा कहाँ है? फूफा आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आ जाओ। कुश
रुद्र और ऋतु के तरफ से भगवान के श्री चरण में 100 रुपये अर्पित होए। बोले ओकर श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। मोहम्मद शरीफ और हाजरा बी के स्मृति में ओकर बेटा शाहरुख खान की तरफ से भगवान के श्री चरण में 151 रुपये अर्पित हुए। बोले ओकर श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। ये हमारे मुस्लिम समाज के हमारे भाई बहनी मोहम्मद आलिसा निशा की तरफ से 51 रुपये भगवान के श्री चरण में अर्पित हुए। 101 रुपये समर्पित प्रेम शुभ वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णा और शिवशंकर केवट की ओर से 105 किलो धान भगवान के श्री चरण में अर्पित हुए। बोलिए ओकर श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। रुद्र यादव की तरफ से भगवान के श्री चरण में 101 रुपये अर्पित हुए। बोलिए ओकर श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। गरिमा और दिवासु पटेल कोनार की तरफ से भगवान के श्री चरण में 11.25 किलो धान अर्पित हुए। बोलिए ओकर श्रद्धा भक्ति की जय। सवा 21 किलो धान कसरत धीवर की तरफ से भगवान के चरण में अर्पित हुए। बोले ओकर कुटुंब परिवार मनोज पटेल की तरफ से भगवान के श्री चरण कमलों में 101 रुपये समर्पित प्रेम शुभ वृंदावन बिहारी लाल की। राजू साहू की तरफ से 100 रुपये भगवान के श्री चरण में अर्पित हुए। बोले ओकर श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। साक्षी और शुभम पटेल की तरफ से भगवान के श्री चरण में 101 रुपये अर्पित हुए। बोले ओकर श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। गणपत राम धीवर, ये हमारे भैया विकलांग है, कोटमू से नारसेन के तरफ से भगवान के श्री चरण में 51 रुपये अर्पित हुए। बोले ओकर श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। 21 किलो धान भगवान के श्री चरण में सूरज साहू जी अर्पित करे हैं। बोले ओकर कुटुंब परिवार की जय, श्रद्धा भक्ति की जय। शब्बीर मोहम्मद की तरफ से भगवान के श्री चरण में 101 रुपये अर्पित हुए। बोले ओकर श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। जय कुमार धीवर और यशवंत कुमार धीवर की तरफ से 1 कट्टी धान भगवान के श्री चरण में अर्पित हुए। बोले ओकर श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। हमार बद्री भैया के प्रिय सारी भुवनेश्वरी की तरफ से भगवान के श्री चरण में 100 रुपये अर्पित हुए। बोले ओकर श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। राजू और जवाहर जी के तरफ से भगवान के श्री चरण कमलों में 101 रुपये समर्पित प्रेम शुभ वृंदावन बिहारी लाल की जय। रामेश्वरी बाई निर्मलकर कल्याणपुर और उखर बेटा दिनेश निर्मलकर किराना दुकान कल्याणपुर की तरफ से भगवान के श्री चरण में 100 रुपये अर्पित हुए। बोले ओकर श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। अंजलि और शेखर की तरफ से भगवान के श्री चरण में 51 रुपये अर्पित हुए। बोले ओकर श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। तीर्थ राम यादव जी के तरफ से भगवान के श्री चरण कमलों में 201 रुपये समर्पित प्रेम शुभ वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिया केवट जी के तरफ से भगवान के श्री चरण कमलों में 51 रुपये नक्षित से मरिया की तरफ से प्रेम शुभ भगवान के श्री चरण में अर्पित हुए और 51 रुपये राजेश्वरी से मरिया कोटमी की तरफ से 51 रुपया श्री चरण में अर्पित हुए। बोले ओकर श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। लक्ष्मीचंद केवट सोसाइटी भाटापारा की तरफ से भगवान के श्री चरण में 100 रुपये अर्पित हुए। बोले ओकर श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। हमारे बड़े भैया अशोक पटेल के सुपुत्र दिगेश्वर रामेश्वर पटेल की तरफ से भगवान के श्री चरण में 100 रुपये अर्पित हुए और साथ में 1 कट्टी धान अर्पित हुए। बोले ओकर श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय।
जैनब बी और गरीब मोहम्मद की तरफ से भगवान के श्री चरण कमलों में 51 रुपए समर्पित। प्रेम शुभ वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं पूरा नहीं जाना, एक आध करके बता। अंजू बमनिंडी, ये हमारा अक्कू बेटा है, खड़े हो बेटा। 101 रुपए ये हमारा भगवान अक्कू के है, श्री चरण कमलों में ये समर्पित। कई बार चढ़ोतरी कर डाले हैं। जोरदार ताली एक बार भगवान के श्री चरण में। एक कुल हमारा बेटा है, बिरकोनी ले आए है, नान का लेके आए, सुखता ही थे, पैसा देवे पर पापा ही थे और बोल दे भैया ये बेटा नहीं थे। कमलों में 101 रुपए समर्पित। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अक्कू अलका तरफ से भगवान के श्री चरण में 51 रुपए अर्पित हुए। बोलो कर श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। मोक्ष साहू, पीहू साहू, प्रिंसू साहू, कनिका साहू, योगेश साहू, कृष्णा साहू, इन सब के तरफ से भगवान के श्री चरण कमलों में 50-50 रुपए समर्पित। प्रेम शुभ वृंदावन बिहारी लाल की जय। नितेश कुमार की तरफ से भगवान धान तक है भुला गए, हाँ सॉरी, स्वर्गीय नितेश कुमार के स्मृति में 10 कुरोधान भगवान के श्री चरण अर्पित हुए। बोलो श्रद्धा भक्ति की जय। 10 कुरोधान। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोनों के में भाई 10 कुरोधान। जोरदार ताली बजा दो एक बार। अन्नदान महादान कहा गया है शास्त्र में। चाहे एक पसर कराओ, चाउर होए, धान होए, कुछ होए, लेकिन अन्नदान महादान कहेगी है शास्त्र में। आज जो नहीं कर सकते वो कल कर सकते हैं। कृष्णा पटेल कछार की तरफ से भगवान के श्री चरण में 51 रुपए अर्पित हुए। बोलो कर श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। सुनील केवट, पुनीत केवट की तरफ से भगवान के श्री चरण में 105 रुपए अर्पित हुए। बोलो कर श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। शिवा और वासुदेवर की ओर से भगवान के श्री चरण में 51 रुपए अर्पित हुए। बोलो कर श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। आकाश, अर्णव, अमन की तरफ से भगवान के श्री चरण कमलों में 51 रुपए समर्पित। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 251 रुपए समर्पित। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक ही बात कहना चाहता हूँ। 5 किलो चाउर। सुन ना रे, जिस घर में हम लोग रहते हैं, मेलाराम यादव भैया, उनके पिताजी, मैं अपने 28 साल के उम्र में आज तक ऐसा प्रणाम करने वाला नहीं देखी हूँ। अपने पगड़ी को पहले निकालते हैं और निकाल के चरण में रख के दोनों चरण को छू करके जोरदार ताली एक बार बाबूजी बर हमर। प्रतिदिन ऐसा प्रणाम मैं आज तक कहीं नहीं देखी हूँ। ऐसे लगता है अंदर आत्मा से इनको आशीर्वाद के रूप में सब कुछ दे दूं। अब बाबूजी के स्वागत करना चाहते हैं भैया हम। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ये हमारे पर परम सौभाग्य है, क्योंकि ओखर माया दुलार, ओखर आशीर्वाद हमल प्राप्त हो। सुखमनी गोड़ बछौत की तरफ से भगवान श्री चरण में 51 रुपए अर्पित हुए। बोले श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। गणेश दिव्या पटेल के तरफ से भगवान के श्री चरण कमलों में 101 रुपए समर्पित। प्रेम शुभ वृंदावन बिहारी लाल की जय। शिवम यादव की तरफ से 51 रुपए समर्पित। प्रेम शुभ वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंचराम यादव, ओमी यादव, उदर यादव और इंदु यादव की तरफ से भगवान के श्री चरण कमलों में राजकुमार यादव, अंशु यादव और अक्कू यादव की तरफ से भगवान के चरण में वृंदावन बिहारी लाल 201 रुपए अर्पित हुए। बोले श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। राजेश पटेल और उषाबाई पटेल आपन मंच में, व्यास मंच में आके आशीर्वाद प्राप्त करा। राजेश पटेल और उषाबाई पटेल आपसे निवेदन है कि आपन व्यास मंच में आके आशीर्वाद प्राप्त करा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सम्या लाल साहू और अमन साहू की तरफ से भगवान के श्री चरण कमलों में 201 रुपए समर्पित। प्रेम शुभ वृंदावन बिहारी लाल की जय। इससे पूर्व मैं आई थी
भगवान की कथा गाने, राम कथा गाने कल्याणपुर। वहाँ छत्तीसगढ़ी बोलियागा, मोर कथा हो गए। अब छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया मोर कल्याणपुर के छोटे छोटे भाई मन जेमन हा इंस्टाग्राम में प्रतिदिन मोर स्टेटस लगा के दीदी मेंशन करके मोला मैसेज करे और मोर चैनल ला बहुत आगे बढ़ाइन, बहुत सब्सक्राइबर बढ़ाइन और 1000 सब्सक्राइबर 800 कतेक लेके आ रहे हैं वीरू भैया, 800 हमन लेके आ रहे हैं। 1000 हमन ला कल्याणपुर में मिलिस, यहाँ 1400 सब्सक्राइबर लेके आए हैं और भगवती से कामना कि यहाँ हम 2000 सब्सक्राइबर लेके जाई। सब बाबू मल्ला, विक्रम एवं उनके साथी सब व्यासपीठ पर आएंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। विक्रम निर्मल कराओ साथी, बार बार बोला था भाई आना चाहिए, ये सम्मान है बेटा, तुमन काहे लुका था, इतना बढ़िया कार्य करा था। विक्रम कुशल जितना भी साथी आए कल्याणपुर के, माता जी आप मतलब पुकारा थे और आप मतलब आना चाहिए, कलो पुकार रहे अपन नाम आवाज फिर पुकारा था। ये हमारे सिद्धि विनायक गणेशोत्सव समिति कल्याणपुर, ये हमारे नौजवान लड़का है, उनका तरफ से 100 रुपया भगवान के चरण अर्पित हुए, बोले श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। अभय नेताम, आनंद नेताम, आस्था नेताम, आचल नेताम, अनन्या नेताम की तरफ से एक बोरी धान भगवान के चरण अर्पित हुए, बोले श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। आओ जिन भी माता बनी मल्ला चढ़ोतरी कार्यक्रम चला थे, कल दोपहर तक चली 11-12 बजे तक। आप सबसे निवेदन है अगर आज कोई कारणवश नहीं लाया होगा, कलो हमार ये भगवान के दरबार खुले, कल भी आके अपन अर्पण कर सका था, क्योंकि अगर आप मन कथा सुने हैं 1 सप्ताह तक और चढ़ोतरी में अगर शामिल नहीं हो है तो पुण्य के भागीदार हम नहीं बन सकन। क्योंकि अगर कथा हमारे व्यास मन से हमारे कथावाच के अगर कथा सुनाए तो हमन अपन लड़का ट्यूशन पढ़ाथन, तो लड़का को ट्यूशन के पैसा हमन गुरुजी लतेथर की नहीं, चाहे 100 रुपया दी, चाहे 200 रुपया, जो आपन सो बन पड़े भगवान के नाम में आपन जरूर अर्पित करिए और पुण्य के भागीदार बने। चलिए एक भजन पश्चात आरती प्रारंभ होगी। सायंकालीन आरती के समय हो चुके, थोड़ा विलंब आज क्योंकि कथा विश्राम रही से, ये नाम से हमारे प्रसाद पर हमारे जितना भी स्टॉल लग चुके हैं और मैं नाम अभी तक नहीं पुकारे हूँ, जैसे आरती हुई था सबके नाम बताऊं कि कौन कौन आज प्रसाद दिए हैं और काखर याद माँ काखर स्मृति में दिए हैं ये बताऊं। सबसे पहले माता बनी मन आरती करिहा, ओकर पश्चात आरती लेहा, आरती लेहे के बाद पीछे से माता बनी मन क्रमशः हमारे पीछे स्टॉल लगे हुए हैं प्रसाद के, लाइन से जाहा और प्रसाद प्राप्त करके फिर वापस भंडारा में प्रवेश करिहा और एक लाइन में बैठ के सब भोजन प्रसाद ग्रहण करिहा। हमारे स्टॉल में जो जो नौजवान साथी भाई मन हैं, सब अमित भाई सब लड़का मन साथ अपन टीम मन के साथ अपन तैनात रही और हम लोग सहयोग प्रदान करी। राधे राधे। आइए एक भजन हमारे प्रमोद भैया की फरमाइश पर, एक शिव भजन, भक्त हैं भोले बाबा जी का। आइए सभी बैठे बैठे आनंद लेंगे। बोल बम 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 बोल बम 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 बोल बम 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 बोल बम 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 बोल बम 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 बोल बम 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 बोल बम भगवान के चरण में कमर पर बोले अफर सत्संग की घूम रहे हैं पावन गोद को, घूम रहे हैं पावन गोद को सुन के गिरवासी।
जहाँ किसी के मरने का शोक मनाया जाता है, शोक मनाया जाता है। मुक्ति धाम है मरने वाला अवश्य मुक्ति पाता है, अवश्य मुक्ति पाता है। मुक्ति मंत्र ललकार बना के हो मुक्ति मंत्र ललकार बना के बोले हिंद निवासी मुक्ति मंत्र ललकार बना के बोले हिंद निवासी बम बम बोल रहा है गाजी, बम बम बोल रहा है गाजी, बम बम बोल रहा है गाजी, बम बम बोल रहा है गाजी। विश्वनाथ का डमरू बाजे विश्वनाथ का डमरू बाजे नाच मस्त सन्यासी बम बम बोल रहा है गाजी, बम बम बोल रहा है। मायल बोलो भैरो बाबा, मायल बोला भैरो बाबा कोई रहा ना बाकी। बम 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 बोल बम 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 बोल बम 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 बोल बम बम मुझे दुनिया से मन को हटा दे, नाम श्याम जी का तू तो गावे। नसीबा तेरा भाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। मुझे दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान श्याम के चरण में लगा ले। नसीबा तेरा, नसीबा तेरा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। मस्ती में रंग में सताने हो गए, मस्ती में रंग में सताने हो गए। बाबा तेरे ओ श्याम तेरे, बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए, बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए, दीवाने हो गए, मस्ताने हो गए, दीवाने हो गए, मस्ताने हो गए। बाबा तेरे ओ भोले तेरे, बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए, बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए, भोले तेरे नाम के दीवाने हो गए, बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए, भोले तेरे नाम के दीवाने हो गए, और बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए। बोल शंकर भगवान की जय हो। आई टाइम को देखते हुए सवन हो राजू पटेल कोनार की तरफ से भगवान के चरण में 151 पर अर्पित हुए। बोले श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। नेहा सजना शोभा तीनों की तरफ से 300 रुपया भगवान के इसी चरण में अर्पित हुए। बोले श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। जिस गांव में जीवन को मुक्ति मिल सकती है, कोई तीरथ की नगरी नहीं मेरे कुटुंब सोनार की श्याम भक्ति है। तीरथ की नगरी नहीं कुटुंब सोनार की श्याम भक्ति है। जिस गाँव में जीवन को मुक्ति मिल सकती है, जिस गाँव में जीवन को मुक्ति मिल सकती है, तीरथ की नगरी नहीं कुटुंब सोनार की श्याम भक्ति है। तीरथ की नगरी नहीं कुटुंब सोनार की श्याम भक्ति है। गंगा बहती
मेरे श्याम की गाथा चलती रहे, जब तक ये सूरज ढलती रहे, मेरे श्याम की गाथा चलती रहे। और जिस नाम से ये जीवन इस भाव से धरती है, जिस नाम से ये जीवन इस भाव से धरती है, कोई देवता की मंत्र नहीं मेरे श्याम की भक्ति है, कोई देवता की मंत्र नहीं मेरे श्याम की ज्ञान भक्ति है। छोटे से श्याम कन्हैया, 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 जमुना लहर जाए काली लहर जाए, छोटे से श्याम कन्हैया, मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया, होरे 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 हरे 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 अमर पारा तू हर पारा पारा देव पारा, चलो संग श्याम जी के लगे दरबारा, अमर पारा तू हर पारा पारा देव पारा, चलो संग श्याम जी के लगे दरबारा। चला चला झुमिल जाबो, चला चला झुमिल जाबो, भी सोनार के पाया है, लगे है श्याम दरबारा, चला चला लगे है श्याम दरबारा, लगे है श्याम दरबारा, चला चला लगे है श्याम दरबारा। बोलो बोलो बांके बिहारी लाल की। चलिए टाइम को देखते हुए आरती प्रारंभ की जाए, 9:30 बजने को है। मैं आदरणीय भैया जी ए कोटमी ग्राम में हमर चकन एन गाना हा भजन हा सुपर डुपर हिट हो गए। रोज ओकरे निवेदन आथे कि जगन्नाथ वाला भजन ला दीदी एक ठो गा देता, लइका रोआ थे लइका ले जा। आदरणीय पटेल परिवार के अध्यक्ष कुशल भैया के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण में 2100 रुपए श्री राम जी जोरदार ताली एक बार किया गया। कुशल भाई के लिए जोरदार तालियों से हमेशा उखर हाथ ऐसा कार्य में हमेशा आगे बढ़त रहे, यही भागवत भगवान से हमार कामना है। मैं एक बात बताना चाहूं कि हमार सबसे बड़े जो हमार ताकत होते, जो रसोई ले संभालते, भाई गिरधारी दास महन जी, हमार बड़े भैया कसरत धीवर जी, ये बहुत अच्छा बात है। देखा ये धीवर समाज से है, इकर भावना ला मैं प्रणाम करत हूँ, क्योंकि हमार गिरधारी भैया के सम्मान पर वो मैंने 500 रुपए के नगद बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की। क्षमा चाहता हूँ भैया, कुछ दूसरा बोलना चाहते कैंटीन स्टाफ बोली तो मैं समझे कि यही की होगी के, लेकिन अच्छा कैंटीन स्टाफ की तरफ से भगवान के श्री चरण में 500 रुपए अर्पित हो है, वो हमार भगवान अर्पित हो है। बोलिए ओकर श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार जय। सुना ना, पहली एक व्यवस्था ला बना लेना ज्यादा उचित है। बैठ के सब जन ला जगन्नाथ जी के प्रार्थना करना है तो सबे के सब ला बैठना पड़ेगा। तू मन बैठे पाछक मन का बिगाड़े है, सब खड़े हो जाइए, सब खड़े हो जाइए, आरती फिर आरती प्रारंभ होगी। सही है, सभी का पैर भी दुख रहा होगा, सभी खड़े हो जाए और शांति से एक भजन। शिवानी, रघुवीर, अनीता और दुर्गा तरफ से भगवान के श्री चरण कमलों में 51 रुपए समर्पित। सब शांति व्यवस्था बना के ही ये भजन के आनंद लेहा। आपसे निवेदन है, कल का फेर मत करिए, आपसे मोर बारंबार निवेदन।
बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। कोठी ग्राम की जय हो। जितने श्रद्धालु आए हुए हैं सबकी जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। देखिए जगन्नाथ प्रभु जी कैसे हैं। ऐसे नहीं है, ऐसे हैं। आइए भैया सामने आइए। जगन्नाथ महाप्रभु का स्वरूप कैसा है, सब अपने अपने हाथ की मुद्रा बना करके बताएंगे। जगन्नाथ 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 चकानैन 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 जगन्नाथ 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 चकानैन 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 लीला चलवा रे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ 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 चकानैन 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 लीला चलवा रे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जय हो। बोल जगन्नाथ भगवान की जय हो। दोनों हाथ उठा के जय हो। मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। 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 जगन्नाथ जगन्नाथ सबके हाथ, सबकी मुद्रा बननी चाहिए, सबके दोनों हाथ आगे। जगन्नाथ 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 चकानैन 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 लीला चलवा रे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। 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 जगन्नाथ 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 चकानैन 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 लीला चलवा रे तू न संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तुम्हें छोड़कर नाथ जाऊं कहाँ प्यारे। 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 तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। आप लोगों का भी आवाज आज आना चाहिए। क्यों? कल कोटमी ग्राम में हमारे चले जाने के बाद भी जगन्नाथ गूंजता रहे। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। 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 जगन्नाथ 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 चकानैन 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 चकानैन
संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन 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 संभाले। बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। चलो आरती खाली चलिए आप आवाज। सायंकालीन आरती के समय हो चुके हैं। आज कुछ विलंब चला था क्योंकि आज कथा विश्राम रिसे चढ़ोतरी के कार्यक्रम भी प्रारंभ होना रिसे। आप सबसे निवेदन है थोड़ा सा विलंब जरूर हो, लेकिन हम अल्लाह इतना अच्छा आप मन के साथ और सहयोग मिले, और आप सबसे निवेदन है कि आप सब प्रसाद ग्रहण करके ओकर बाद भोजन प्रसाद ग्रहण करके अपन अपन गंतव्य अपन अपन घर ले जा। आप सबसे मोर विनम्र निवेदन। हरि ओम। साजं च वरति संयोक्ता वहिनिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यान्तिमिरापः। बोल भागवत भगवान की जय। मन में बसा कर तेरी में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं दोनों हाथ का बिल्कुल आप उपयोग करेंगे आज जोरदार। हो बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कृपा आपकी भाव से है तारती, कृपा आपकी भाव से है तारती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे था, नारद गुणगान करे छेड़ दिया था। वेद तेरी महिमा गाए संत करे था, नारद गुणगान गाए छेड़ दिया था। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। दास हरि दास तेरी गाय आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तू ही मेरी भोजन तू ही बंदगी, तू ही मेरी पूजन तू ही बंदगी। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयालये भवं भवामि सतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे परिक्रमा कर लेंगे सभी लोग। हरि ओम शब्दासं परिधाय स्त्रीः शब्दा समेधः कृताः देवा यज्ञापाना अवदन् पुरुखं पशुं वा। जलेन शीतलीकरणं वा महानि राजनं दर्शयेत्।
हस्तो पुष्पाणि कृत्वा विदत्त मंत्र पुष्पांजलि। सभी लोग हाथ जोड़कर भावपूर्ण खड़े हो जाइए, यत्र तत्र प्रलाप नहीं करेंगे। प्रेम से बोलो मांगे बिहारी लाल की जय हो। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासनाय यजशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। पड़ा हूँ मैं तेरे चरण कमलों में पशुपति, जरा देखो मेरे तन मन दशा को गिरिपति। ससे और गंगा के तरह मुझको भी शरण लो, करो रक्षा शंभो विविध जन के शेष मति दो। पापोऽहं पापकर्मा पापात्मं पापसंभव। त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। नानाशुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाणि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलि भगवान को भावपूर्ण श्रद्धा पूर्वक एक एक करके समर्पण करना है, भाग नहीं करना है। उच्च स्वर में जयकारा लगाना है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, माया मैया की जय, ठाकुर देव महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, गौरी गणेश भगवान की जय, ठाकुर देव महाराज की जय। धर्म की जय, धर्म की अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ माता की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु गोविंद की शंकराचार्य महाराज की नारायण भगवान की नारायण भगवान की परीक्षित महाराज की परीक्षित महाराज की पार्वती पलय हर 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 मैं तो चंवर डोलाऊं श्याम तेरे नाम की, बिगड़ी बना दो प्रभु मेरे नाम की। मैं तो चंवर डोलाऊं श्याम तेरे नाम की, बिगड़ी बना दो प्रभु मेरे नाम की। मैं तो चंवर डोलाऊं श्याम तेरे नाम की, बिगड़ी बना दो प्रभु मेरे नाम की। मैं तो चंवर डोलाऊं श्याम तेरे
बिहारी कुशल पटेल के हाथ जैसना उठे हैं अभी के लड़का है, एक मन में एक उत्साह है, एक जोश है, एक उमंग है। एक तरफ से हमारे संगीतकार मल्ला 300 रुपया के सप्रेम भेटा है हमारे टीम की ओर से। बहुत बहुत साधुवाद जाते भागवत भगवान पर हर मनोकामना पूर्ण करे। और एक फरमाइश है, चोला माटी के है राम एकर का ठिकाना चोला माटी के। समय हो चुके हैं, विलम्ब नहीं करना है, सबको दूर दूर जाना है। कल का कार्यक्रम आप लोगों को बता दिया जा रहा है। कल सुबह गीता पाठ होगा, तत्पश्चात तुलसी वर्षा, हवन, तर्पण, चिकट इत्यादि कार्यक्रम अपने अपने समय में होगा। तो समय को ध्यान रखते हुए आप सब लोग तुलसी पत्र तोड़ ले रहना और समय पर यहाँ माइक से टाइम बता दीजिए, लगभग सुबह का टाइम लगभग बता दीजिए ना। 10 बजे, 10:30 बजे, 10:30 बजे। उसी को सीरियल वाइज बता दीजिए ना, सीरियल वाइज थोड़ा सा। 7 बजे यहाँ गीता पाठ शुरू हो जाएगा, 1 घंटे में गीता पाठ हो जाएगा। तत्पश्चात पूजन इत्यादि नित्य क्रिया होगा। तत्पश्चात तुलसी वर्षा, हवन, तर्पण, यज्ञात स्नान, चिकट लगातार कार्यक्रम चलेगा भाई। ठीक है, तो आप लोग समय को ध्यान में रखते हुए मंच में अति से अति शीघ्र टाइम पर पहुंचने का कष्ट करिए और अपने अपने जीवन को कृतार्थ करिए। प्रेम शुभ वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरे, चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा, चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा, चोला माटी के हे भरोसा, चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा। जैसे गुरु चले गए करण, जैसे दानिर संगी करण, जैसे दानी द्रोड़ा, जैसे गुरु चले गए करण, जैसे दानिर संगी करण, जैसे दानी पाली, जैसे वीर चले गए रावण, कसे अभिमानी, चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा। से पार लगे बरहेता, हरि के नाम सुमर ले संगी, हरि के नाम सुमर ले। गाँव से पार लगे बरहेते, हरि के नाम सुमर ले संगी, हरि के नाम सुमर ले। ये दुनिया माया कर पगला, जीवन मुक्ति कर ले, चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा, चोला माटी के हेरा, चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा।